बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूल जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करने को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा। विकट रूप धरि लंका जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। वीर रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई। तुम मम प्रिया भरतहि सब भाई। सहस बदन तुमरो यस गावे। हस कर श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जाते। कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार राम मिलाए राजे पद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु। लियो ताहि मधुर फल जानो। मेली मुख माही। जल धिला दे गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के तेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे
सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज समारो आपे, तीनों लोक आंकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर है परसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चीत न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छूटै बंदे महा सुख होई। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, जयनाथ हृदय महाडेरा। जयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु स्वरभूप। प्रेम से बोले हनुमंत लाल महाराज की जय हो।
मंगल मूर्ति राम दुलारे, आने पड़ा अब तेरे द्वारे। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आने पड़ा अब तेरे द्वारे। ए बजरंगी बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आने पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंगी बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज सवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज सवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज सवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज सवारा। दुर्गम काज ना बनहारे, दुर्गम काज ना बनहारे। मंगलमय दीजे वरदान, मंगलमय दीजे वरदान। मंगल मूर्ति राम दुआरे, आने पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंगी बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तेरे द्वारे जो भी आए, खाली हाथ नहीं लौटाए। तेरे द्वारे जो भी आए, खाली हाथ नहीं लौटाए। तेरे द्वारे जो भी आए, खाली हाथ नहीं लौटाए। तेरे द्वारे जो भी आए, खाली हाथ नहीं लौटाए। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो है
कृपा निधान, कष्ट हरो है कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आने पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तेरा सुमिरन हनुमत वीरा, ना सैरो हरै सब पीरा। तेरा सुमिरन हनुमत वीरा, ना सैरो हरै सब पीरा। तेरा सुमिरन हनुमत वीरा, ना सैरो हरै सब पीरा। तेरा सुमिरन हनुमत वीरा, ना सैरो हरै सब पीरा। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। शरण पड़े दीजो वरदान, शरण पड़े दीजो वरदान। मंगल मूर्ति राम दुआरे, आने पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। प्रेम से बोलो हनुमंत लाल महाराज की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा रानी की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम हरिओम। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु मोर विगति चंद्रमा,
सेवक नैन चको आठों पहर निरखते रहूं गुरु चरणन की हो। गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु मेरा देवू अलखा आखेवू गुरु मेरा देवू अलखा वेवू सर्प पूजा चरण गुरु सेवो सर्प पूजा चरण गुरु सेवो गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा। गुरु बिन दर्शन देख देख जीवा गुरु का दर्शन देख देख जीवा गुरु का चरणन तोय तोय पीवा गुरु का चरणन तोय तोय पीवा गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद
गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा। गुरु बिन अवर नहीं मैं था वो, गुरु बिन अवर नहीं मैं था वो, अनगिन जप हूँ गुरु गुरु नाई, अनगिन जप हूँ गुरु गुरु नाई, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। प्रेम से बोलो सच्चे गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम। श्री राधे श्री राधे। हरिओम। हरिओम। श्री राधे। हरिओम। श्री राधे। हरिओम। श्री राधे। हरिओम। हरिओम। श्री राधे। हरिओम। श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमले भयो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री
गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय, व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्मनिधये, वसिष्ठाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अनंत बलवन हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शीतला मैया की जय। वेद माता गायत्री की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। गौ ब्राह्मण की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान सच्चिदानंद आनंद कंद, भगवान कमलापति, जगतपति, जगताधार, जगत आधार,
जगत के आधार, भक्तों पर सहज कृपा करने वाले निर्गुण निराकार, दैहिक जैविक भौतिक तीनों प्रकार के भौतिक तापों का नाश करने वाले, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को प्रदान करने वाले श्री बांके बिहारी राधा रानी के असीम कृपा, हनुमान जी महाराज की महती अनुकंपा, परम पूज्य गुरुदेव भगवान के कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी राजीव एवं कुरुद के अंतर्गत आने वाले पावन ग्राम कपालफोड़ी में कथा ज्ञान के 5वें दिवस में मेरी व्यासपीठ आप सभी भक्तों का स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री भरोसा राम साहू जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बीसाहिन बाई साहू जी, श्रीमती डेरहीन बाई साहू जी, समस्त साहू परिवार, समस्त ग्रामवासी कपालफोड़ी के सहयोग के द्वारा यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ और निरंतर ज्ञान यज्ञ प्रवाह हो रहा है। आसपास क्षेत्र से पधारे मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञ और जितने भी श्रोता इस कथा का रसस्वादन ले रहे हैं एवं पीके छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जितने भी भक्तगण रसिक इस कथा का रसस्वादन ले रहे हैं, आप सभी को मैं साधुवाद ज्ञापित करूं और आप सभी के हृदय में जो मेरे बांके बिहारी के लिए, राधा रानी के लिए, मेरे गोविंद के लिए जो प्रेम है, उसी प्रेम को सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। इसी भाव से आप सभी के हृदय में जो भगवान के लिए प्रेम है, उसी प्रेम को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं, अपनी वाणी को पवित्र करते हैं और जैसी कृपा होगी राधा रानी और बांके बिहारी की, जैसी उनकी इच्छा होगी आज की कथा में प्रवेश करेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, भागवत भगवान की जय। सभी से निवेदन है ताली सेवा करते हुए भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे, ताली सेवा करेंगे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ
वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक बार क्या बोलना होगा? जय जय श्री राधे। एक बार और थोड़ा जोर से कहिए ना, जय जय श्री राधे। एक बार दोनों हाथ दोनों भुजा उठाकर कहना है, जय जय श्री राधे। बोली राधा रानी की जय। तो आप सभी के सहयोग से यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ है और निरंतर चल रहा है। एक आदमी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास में गया और कहने लगा, बाबा मैंने सुना है कि दक्षिणेश्वर काली मैया आपको साक्षात दर्शन देती है, तो हमें भी दर्शन कराओ ना, काली मैया को हमारे पास भी बुलाओ, मैं काली मैया को देखना चाहता हूँ। स्वामी जी कहने लगे, बेटा तुम अपना पता दो, तो मैं मैया को कहूँगा कि
तुम्हारे घर में मेरी माँ फिर आ जाएगी, अपना पता दो। तो आदमी अपनी दुकान का पता दिया स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को, विवेकानंद जी के उनके गुरुदेव महाराज को। हाँ, स्वामी जी कहने लगे बेटा वो तो तुम्हारे घर का पता है, तुम्हारा पता क्या है, अपना पता बताओ, तुम कौन हो। तो वो आदमी कहने लगा मैं महाराज ये रहा, अरे ये तो शरीर है, तुम कौन हो। ये महाराज ये देखो ना मेरे हाथ, अरे ये तो हाथ है, तुम कौन हो। वो आदमी कहने लगा महाराज ये देखो ना मेरी आंखें हैं, मैं ये खड़ा हूं, अरे वो तो आंखें हैं, तुम कौन हो। महाराज ये देखो ना मेरे कान हैं, मेरे मुख हैं, हाँ मेरे पैर हैं, ये देखो महाराज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। स्वामी जी कहने लगे अरे मूर्ख, तू कौन है, पहले अपना परिचय दे, अपना परिचय दे कि तू कौन है। वो शरीर के अंगों को अपना घर बताने लगा, मैं बताने लगा कि मैं खड़ा हूं, मैं ये हूं, अपना परिचय दे रहा है शरीर के अंगों को। हाँ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहने लगे कि देखो तुम्हें जब अपने आप का पता नहीं है कि तुम कौन हो, तो मेरी माता महाकाली तुम्हारे पास कैसे आएगी, मैं उनको कैसे तुम्हारे घर तुम्हारे पास भेजूंगा। पहले अपने आप का पता लगाओ कि मैं कौन हूं। हाँ, पहले ये तो पता लगाओ कि आखिर तुम हो कौन। हाँ, उसके बाद में ही मेरी माता महाकाली तुम्हारे पास में आएगी। तुम्हें माता काली के पास जाना नहीं पड़ेगा, मेरी माता काली ही तुम्हारे पास में आ जाएगी। इसलिए अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। हाँ, तो सूत जी महाराज नैमी सारण्य के पावन भूमि में 88,000 महात्माओं को भागवत कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी सुखताल में राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे हैं। मैत्री मुनि विदुर जी को यह कथा सुना रहे हैं गंगा के किनारे। और गौकर्ण जी महाराज अपने भाई धुंधकारी के प्रेत आत्मा शांति के लिए वो कथा सुना रहा है। कल आप सभी ने कथा श्रवण किया, राम कथा। एक मैया मोर पास में आई, प्रणाम करके प्रश्न करे लगी महाराज मैं या मेरी सभी महिलाएं स्त्रियां क्या हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, क्योंकि मैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। प्रश्न करे लगी इसका, आप मन ही बताओ माता मन हनुमान चालीसा के पाठ कर सकते कि नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वो एक जन मैया कहा थे हनुमान चालीसा के पाठ माता मन नहीं कर सके, कहा थे तुहर मन के क्या कहना हैगा विद्वान भाई मन के। हाँ कर सकते, हमारे भाई मन के कहना है कर सकते, लेकिन माता एक जन के कहना है कि नहीं कर सके। कहा तो माता मन हनुमान चालीसा के पाठ कर सकते कि नहीं कर सके, पूछे लगी आखिर पाठ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते मेरी माताएं। कोई पूछे तो मैं कथूं मैया तेहा काकरो पास मत जा, तो कहाँ जाओ महाराज, तेहा हनुमान चालीसा से ही पूछ, हनुमान चालीसा से पूछो। वो बताइए हाँ आप पूछो तो सही। तो क्या लिखा है हनुमान चालीसा में, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा ओहो ये सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास जी महाराज कहने लगे साखी अर्थात मैं उनके कसम खा के बोलता हूँ, गौरी सा जो गौरी के ईस है भगवान शंकर का कसम खा के बोलता हूँ कि जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे सिद्धि मिलेगी। हाँ, उसके दुखों का नाश होगा।
उसमें नहीं कहा गया कि सिर्फ पुरुष हनुमान चालीसा के पाठ कर सकते हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, मेरी माताएं भी और मेरे प्यारे भाई भी हनुमान चालीसा का पाठ सभी कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज का स्पर्श सभी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं। इसीलिए आज भी कई संत महात्मा अपना चरण स्पर्श नहीं करवाते। हाँ, तो हनुमान जी महाराज को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मेरी माताओं से निवेदन है, नहीं करना चाहिए, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। एक बार एक गांव में बहुत सब गांव भर के सकला के हनुमान जी के मंदिर में पाठ करत रहे जी। का पाठ करत है? हनुमान चालीसा का पाठ करत रहा है। एक महात्मा जी आगे, महात्मा जी कहे लगे, भैया हो तुम हनुमान चालीसा के पाठ लग गलत करत हो। हाँ, गांव के मन कहते महाराज इसने लिखा है गा। कैसे लिखा है? शंकर सुवन केसरी नंदन, इसने लिखा है महाराज। हम सही पाठ कर रहे हैं, आपको नहीं आता। संत महात्मा कहने लगे, अरे भैया शंकर सुवन केसरी नंदन मत कहो, तो क्या कहे महाराज? शंकर स्वयं केसरी नंदन, ओ तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर भगवान ही हनुमान जी के रूप में आए हैं, ऐसा कहो। वो महात्मा जी के यही भाव रही से, और भगवान शंकर ही, भगवान शिव जी ही हनुमान जी के रूप में आए हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन। बोलिए शंकर भगवान की जय। और आज तो आप सभी से निवेदन है, आज सोमवार है। हाँ, मेरे भोले बाबा का वार है, और आज से गुप्त नवरात्र भी प्रारंभ हो गया है। हाँ, तो आप सभी को गुप्त नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मेरी माता दुर्गा मैया, शीतला मैया, सभी माताएं आप सभी का कल्याण करें। माताओं, मेरी माताओं से, मेरी देवियों से ही निवेदन है कि सभी का उद्धार करें, सभी की इच्छा पूर्ण करें। बोली दुर्गा मैया की जय। कल आप सभी कथा श्रवण कर रहे थे भगवान कृष्ण के अवतार के बारे में, कैसे भगवान कृष्ण अवतरित हुए हैं, जन्म लिए हैं। हाँ, गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया रहते थे। इनके छोटे भाई का नाम है उपनंद। मकर संक्रांति का दिन था, ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, और नंद बाबा तिलक कर रहे हैं और उन्होंने दक्षिणा दिया। तो ब्राह्मणों के मुख से निकल पड़ा, आयुष्मान भव पुत्रवान भव। नंद बाबा कहने लगे, महाराज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र 60 साल की हो गई है, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई, और आप ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देते हो पुत्रवान भव। हाँ, ऐसा हो सकता है? चौथेपन में क्या मुझे संतान मिल जाएगा? क्या मुझे लाला मिल जाएगा? ब्राह्मण लोग कहने लगे, यदि कोई सच्चा ब्राह्मण आशीर्वाद देगा, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं है, ऐसा कोई संत यदि आशीर्वाद दे देना, वो कभी विफल नहीं हो सकता। हम ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे दिए हैं, अब तुम्हारे घर में लाला का जन्म होगा। और सही में ब्राह्मणों का आशीर्वाद फलीभूत होने लगा, और मेरी यशोदा मैया गर्भवती हो गई। रक्षाबंधन का दिन आ गया। रक्षाबंधन के दिन ब्राह्मणों को न्योता दिया गया। आज ब्राह्मण लोग सभी आए हैं, भोजन प्रसादी पा रहे हैं और दक्षिणा दिया जा रहा है। ब्राह्मण लोग खुश हो गए। हाँ, ब्राह्मण लोग पुनः आशीर्वाद देते हैं। नंद बाबा कहने लगे, हे महाराज, हे ब्राह्मणों, आपने जो आशीर्वाद दिया था ना, पुत्रवान भव, वो फलीभूत हो गया है, और मेरी धर्म पत्नी यशोदा गर्भवती हो गई है। हाँ महाराज, जन्म कब होगा? आज से 8वें दिन रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन होगा। हाँ, उन्होंने बता दिया कि कब जन्म होने वाला है। आज भी भैया माता मल्ला जब डॉक्टर के पास ले हुए ना, गर्भवती माता मल्ला, तो डॉक्टर घलो बताते यदि दिन आपके यहाँ जन्म होगा।
कई जन डॉक्टर मन बता रहे थे ना, ओकर पहली आ जाते लड़का और कई बार बता रहे थे तेकर बाद में लड़का के जन्म होते। वो विज्ञान है, विज्ञान एक बार फेल हो सकता है, लेकिन संत महात्मा ब्राह्मणों का जो गुना है, गणित है, जो ज्ञान है, वो कभी फेल होने वाला नहीं है। हाँ, ये है ज्ञान और विज्ञान। जब हमें पता लगा कि जल से बिजली को उत्पन्न किया जा सकता है, ये ज्ञान है, और उसको जब उत्पन्न कर लिया गया, वो ही विज्ञान है। हाँ, जब हमें पता लगा इस चराचर जगत में भगवान है, लेकिन भक्ति भाव से उस भगवान को प्रकट कर लेना विज्ञान है। हाँ, तो ज्ञान और विज्ञान। भोली भागवत भगवान की जय। सुखदेव मुनि कहते हैं कि जिस दिन से भगवान का जन्म हुआ, उसी दिन से नंद बाबा के घर में सभी प्रकार की सिद्धियां निवास करने लगी। एक दिन नंद बाबा गोकुल की रक्षा के भार दूसरा ग्वाल बालमल्ला सौंप दी, और बैलगाड़ी में दूध दही माखन की मटकी ला सजा रही। और माखन की मटकी सजाए के बाद में कंस ला वार्षिक सालाना कर दे बरगिस, कर मने टैक्स चुका बरगेगा। बैलगाड़ी में सवार हो गए और गोकुल से मथुरा की यात्रा कर रहे थे। कुछ समय के बाद में पहुंच गए मथुरा। मथुरा में जाके कंस से भेंट करिसगा। महाराज कंस, हम गोकुल से आए हैं, बैलगाड़ी में दूध दही माखन की मटकी लाए हैं, इन सबको आप रख लीजिए। महाराज कंस खुश हो गए। अब तो नंद बाबा अपने मित्र से मिलने गए हैं, बसदेव महाराज से। भैया आप कैसे हैं? यहाँ पर कैसे हैं भैया? बसदेव महाराज की आंख में आंसू आ गए। क्या बताऊं नंद बाबा, ये कंस हमें बहुत सता रहा है। हाँ, सभी पुत्रों को मार डाला। मैं अपनी क्या कुशलता सुनाऊं आपको? नंद बाबा कहने लगे, चिंता न कीजिए, भगवान दुख के बाद में सुख देते हैं। अभी दुख का समय चल रहा है ना, चिंता न कीजिए, दुख के बाद में सुख का भी समय आएगा, आप चिंता न कीजिए। बसदेव महाराज नंद बाबा के हाल चाल पूछिस, आप कैसे हो नंद बाबा? नंद बाबा कहते, भैया हमारे यहाँ सब आनंद मंगल में हैं। कैसे आनंद मंगल में हैं? भगवान की कृपा हो गई है। मैं 60 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, और इस चौथेपन में इस समय मेरे को संतान की प्राप्ति हुई है। मेरे घर में लाला का जन्म हुआ है। अच्छा, लाला का जन्म हुआ है तो आपको बधाई हो। लाला के जन्म हुआ है तो बधाई देता हूँ। एक दूसरे के दोनों को हालचाल पूछीन। अब तो बसदेव महाराज कहने लगे कि नंद बाबा, कंस का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए अब आपको वापस जाना चाहिए। हाँ, उसी समय कंस एक राक्षसी को भेजते हैं जिसका नाम है पूतना। पूतना आकाश मार्ग से आई है और गोकुल में जाके अपन भेष ल बदल डरिस। कैसे भेष ल बदले हैं? पाँव में पजनिया, कमर में करधनिया, लंबा लंबा बाल और होंठ लाल लाल। श्रृंगार कर डरिसगा। जे नकली रहते ना, वही यहाँ श्रृंगार करते। मैंने पूतना आज मेकअप करे। हाँ, एकदम सुंदर दिखे लगी, अप्सरा बरोबर, भारी सुंदर गा। मेनका, रंभा, उर्वशी ऐसा दिखा थे, अप्सरा सन।
आजकल भी नहीं दिखतेगा शादी बर ब्याह में अप्सरा मन निकले सन दिखते नहीं का एकदम लक 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 चमकत रहते अप्सरा उतर के कैसे लागते स्वर्ग के अप्सरा मन है दिखते नहीं और बिहना कन दिखबेता हुईला पर एती न सन दिखते हाँ एतिक मन ला नहीं कहान वहाँ दूसरा तनिक मन ला एती के हमर मैया बहनी मन तो हमेशा सुंदर के सुंदर ही रहेगा हो आज मेकअप करे मेकअप नकली ही मेकअप करते जी पुतना अपन भेष ल बदल रही मन में तो छल है कपट है और आज अपन भेष ल बदले है पुतना गोकुल के गली में जा जा के घूमा थे छोटे छोटे नवजात शिशु मन देखा थे कि कहाँ हैं छोटे छोटे लड़का मन है सभी को मैं मार डालूंगी सबको मैं मार डालूंगी हाँ देखो एक स्त्री ला देख के एक स्त्री हम मोहित नहीं होए एक स्त्री ला देख के एक स्त्री हा आकर्षित नहीं होएगा हाँ हमेशा स्त्री ला देख के पुरुष आकर्षित हो ही और पुरुष ला देख के स्त्री आकर्षित हो ही ये प्रकृति का नियम है लेकिन जब पूतना हा गए है ना गोकुल के गली में जाके घुमा थे एक स्त्री बन के गए है पूतना हा लेकिन वहां के जतेक नारी है जतेक स्त्री है पूतना ला देख के मोहित हो गए हाँ क्योंकि ये पूतना मायावी है रे जे देखा थे वो मोहित हो जावत गा हाँ छोटे छोटे लड़का मला देखा थे खोजे थे मारे भर पूतना कोई दिखाई नहीं देवा थे क्योंकि भगवान के इसे कृपा है कि वहां उसे कोई दिखाई ही नहीं दे रहा उसी समय पूतना ला पता लगी कि नंद बाबा के यहाँ 2 लाला का जन्म हुआ है तब तो पूतना नंद बाबा के घर के पास पहुंच गए और कहने लगी अरे ओ यशोदा बहनी अरे ओ रोहिणी यशोदा रानी कहाँ हो यशोदा और रोहिणी बाहर निकली तू कौन है कहाँ से आई है मैं तुम्हारे लाला का दर्शन करने आई हूँ अच्छा तो सभी ने तो दर्शन कर लिया तू कहाँ गई थी अभी आ रही है मैं ना अपने मैके चली गई थी तो मुझे पता लगा तुम्हारे यहाँ 2 लाला का जन्म हुआ है इसीलिए सुनकर अभी आई हूँ अच्छा कहाँ है लाला को दिखाओ ना तब तो यशोदा मैया कन्हैया ला ले आई और कन्हैया ला ले आए के बाद में पूतना ला देवा थेगा कन्हैया मन में सोचे लगी आगे मौसी मौसी मने माँ जैसी उला मौसी कहते हाँ आगे मौसी माँ है ना यशोदा मैया कन्हैया ला पूतना ला दे दीन जैसे ही पूतना ला दीस ना कन्हैया अपन आंख ला बंद कर डरिस तो पूतना ला देख के काबर आंख ला बंद करे है पहला कारण अलग अलग संत महात्मा अलग अलग भाव बताए हैं पहला कारण देखो लड़का है जब कोई डरावना चीज ला देखते तो वह डरा जातेगा वो अपन आंख ला बंद कर देते कन्हैया हाँ पूतना ला देख के ना डर गए कहा एक महात्मा ये कारण बताए दूसरा महात्मा कारण बताए लगी कि पूतना हाँ अपन स्तन के दूध में जहर ला मिला का है और जब लड़का मन जो कोई कड़ू चीज ला खाते पीते ना तो आंखें से बंद कर देतेगा इसीलिए कन्हैया आंख ला बंद कर दे है काबर जहल पीने वाला है एक जन कहा तरी से कि पूतना के नाम का है रे पूतना पूत मने पवित्र ना मने नहीं जेकर मन पवित्र नहीं है ना भगवान कथे उसे मैं नहीं देखता चाहे कतको सुंदर हो जेकर मन यदि सुंदर नहीं है चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हाँ कैसा भी हो जेकर मन यदि पवित्र नहीं है उसे मैं नहीं देखता भगवान क्या कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा भगवान ला तो निर्मल मन चाहिए जेकर मन निर्मल है ना वही है भगवान ला पा सकते
तब पूतना के मन में कहाँ निर्मलता हैगा, वो तो छल कपट भरे है, भगवान लमारे बरा है, इसीलिए भगवान नहीं देख रहे हैं, इसीलिए भगवान आंख बंद कर लिए हैं। चौथा कारण बता लगी, पूतना है स्त्री हरे, भगवान पुरुष। यदि स्त्री और पुरुष के आंख से आंख मिल जाए तो प्रेम हो जाता है। भगवान कहने लगे, यदि मन में सोचे लगी कन्हैया, यदि इसकी और मेरी आंखें मिल गई तो मुझे तो प्रेम हो जाएगा, और यदि मैं प्रेम कर लूंगा तो पूतना को मारूंगा कैसे, इसीलिए भगवान आंख बंद कर लेते हैं। ये चौथा कारण। पांचवा भाव बताने लगे, पूतना अपन स्तन के दूध में जहर मिला के आ है, और जहर के पिया कौन हरे, भोले बाबा। हाँ हे भगवान, ये पूतना अपने स्तन के दूध में जहर मिलाकर आई है प्रभु, और मैं तो माखन मिश्री मीठ मीठ का खाने वाला हूँ, और आप जहर के पीने वाले हो। इसीलिए आज कन्हैया आंख बंद करके भोले बाबा के ध्यान कर रहे थे। ये 5 भाव यहाँ पर बताया गया। कुछ मेहमान लोग भी आए हैं, अतिथि लोग, उनका यहाँ पर सम्मान भी होना है, तो जिनका जिनका नाम लूंगा उनसे निवेदन है यहाँ पर आएंगे। पावन ग्राम कोपरा से श्रीमान तिलेश्वर साहू जी, उनके साथ में और भी भाई या मेरी माताएं आए हैं, उनसे निवेदन है आ जाएंगे मंच पर। पावन ग्राम मोहंदी से श्रीमान राहुल राम साहू जी, रायपुर महानगर से श्रीमान चैन कुमार साहू जी, पावन ग्राम पहंदा से श्रीमान ऋतुराज सिन्हा जी, पावन ग्राम पहंदा से ही श्रीमान रघुराम साहू जी, पावन ग्राम बोर्डा से श्रीमान कमलेश साहू जी। इन सभी से निवेदन है, मेरे प्यारे मेहमान लोगों से, अतिथियों से यहाँ पर आ जाएंगे और सभी का स्वागत होना है। जिनका जिनका मैंने नाम लिया उन महानुभावों से निवेदन है मंच पर आ जाएंगे, समय का उपयोग करेंगे, थोड़ा शीघ्रता भी करेंगे और आएंगे। तिलेश्वर साहू जी, राहुल राम साहू जी, चैन कुमार साहू जी, ऋतुराज सिन्हा जी, रघुराम साहू जी, कमलेश साहू जी। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। आज पूतना भगवान को अपनी गोदी में लेकर स्तन से दूध पिलाने का प्रयास कर रही है कि आज मैं तो दूध पिलाऊंगी, इस कन्हैया को मार डालूंगी। पूतना आंख बंद, पूतना की गोदी में जाके कन्हैया आंख बंद कर डरे है और भोले बाबा के ध्यान करत गा, हे प्रभु जहर के पीने वाले तो आप हो, इस जहर को, इस विष को आप ही भोग लगाओ, हम भोग नहीं लगा सकते। अब तो पूतना पकड़े हैं कन्हैया ला और अपन छाती से सटा के स्तनपान करावत है, दूध पियाल लगी। भगवान भी दूध पीना शुरू कर दी।
थोड़ा सा दूध पीन और का बाद फिर भगवान ओकर प्राण पीना शुरू कर दिसगा। हाँ, प्राण पिया थे भगवान। पूतना अपन असली भेष में आ गए, पूतना आकाश मार्गम चले गए, राक्षसी के भेष में आ गए। भगवान जब स्तन पान करिस न ओकर प्राण पी से तो पूतना कथे मुंज मुंचा मिति, छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला। 2 बार की पूतना हैगा, छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला। मानो पूतना कहना चाह रही हो मुझे इस लोक से और परलोक दोनों लोक से मुक्त कर दे। भगवान कहने लगे पूतना तो कौन से लोक में बुलाऊं तुमको, मुझे अपने में समा ले कन्हैया, मुझे मुक्ति दे दे। भगवान कहने लगे पूतना पहली बात मैं किसी को पकड़ता नहीं, और किसी को पकड़ लिया ना उसका साथ उसका हाथ कभी छोड़ता नहीं। अच्छा, अब तो पूतना के जो शरीर रहे ना विकराल हो गए और पूतना के शरीर धड़ाम से गिरी। पूतना 6 कोस के गा, 1 कोस में कतका किलोमीटर, 1 कोस के कतका किलोमीटर जी, कतका किलोमीटर, 1 कोस में कतका किलोमीटर होते, 3 की 4, 3 किलोमीटर की 4 किलोमीटर। तो गुना कर लू, घर जाके बाद देख लू। 6 कोस के रही पूतना है, अब 1 कोस में कतका किलोमीटर होते, घर में जा गुना भाग करके काली बताऊ। उतका बड़ा विकराल शरीर धड़ाम से गिरी, उतका किलोमीटर तक के रूख रही मन सब नष्ट हो गए। हाँ, यशोदा मैया रोने लगी, मेरा लाला कहाँ है, मेरा लाला कहाँ है। जते गोकुलवासी सब एकत्र हो गए, पूतना के शरीर पड़े हैं और ओकर छाती में कन्हैया खेलत है, लाला खेलत रहा है। एक बहुत बड़े सीढ़िया बनाएगी और कन्हैया ला उतारेगी, फिर कन्हैया ला यशोदा मियल दे दीजिए। यशोदा मैया दिस ना तो यशोदा मैया हाँ कन्हैया लेके कहाँ पहुँच गए, गौशाला में। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर ए हरे पंचगव्य के छिड़काव करेगी और रक्षा मंत्र पढ़ी 7 बार गाय के पूछी लग घुमईस गा। हाँ, जब भी लइका नजर धर लेते ना तो पंचगव्य के छिड़काव करना चाहिए और गाय के पूछी ला 7 बार घुमाना चाहिए, तो लइका के नजर उतर जतेगा। यशोदा मैया यही नियम पालन करे है। लेकिन आजकल तो गाय पाले बर छोड़ा थे, का बर आजकल गाय का हो गए है, गरु हो गए है। ये बात ला हमन नहीं कहन, अपने मन कहा थे बिहना कन पूछबे ना भैया कहाँ जात हस गा, ए दे गाय गरु खेदे बर, वो गाय है गरु हो गए, कहाँ जाता जी, ए दे गरु गाय खेदे बर। गाय का हो गए, गरु हो गए, गरु गाय कहा। हाँ, तो यशोदा मैया हाँ गाय की पुछिल 7 बार घुमेस गा नजर उतारे बर। तो आजकल का पालते गा, आजकल कुकुर पालते। तो लइका नजर धली तक आते कुकुर के पुछिल घुमावे, अपन लइका के मुड़ी में 7 बार घुमाए बर। और लइका वाला नजर धर ही लेते जी। इसीलिए माँ भी जब दूध पियाते ना अपन आंचल में तोप लेते कि मोरे नजर हाँ लइका लम्मत धर ले, लइका मला नजर धरते। और माता मन अच्छा नजर उतारते, घलो उतारते नहीं, कागरो लइका रोते तो अगर माँ का करते, एक नून मिर्चा और ये दे ऊपर में कहा देख, तो ये कहा रे है चुंदी केस बाल, ये बाल न पकड़ लेते गा। ओका बाद लइकम घुमही, कौन दुख एक नजर लग गए भगवान, अब लइका रोत भगवान, अब आगे में डाल दे तो का नाश हो जाए। खरखरा गे ना, खरखरा गे तहन खुश हो जाते। हाँ,
लइका नजर नहीं धरे है काबरे खरखरा गे और नी खरखरीता पक्का नजर धरे भगवान पक्का धरे नजर ये तो नी खरखराई। हाँ तो माता मन अच्छा नजर उतारते जी। हाँ है ना पूतना के शरीर तो आज गिर गए है कन्हैया ला उतार के यशोदा मैया ला देगी। यशोदा मैया नजर उतारे है। उसी समय नंद बाबा आ गए। नंद बाबा कहने लगे ये सब क्या हुआ है, ये शरीर है ये किसका है। महाराज ये एक राक्षसी है, इसका नाम है पूतना। अच्छा इसका शरीर बहुत बड़ा है। हाँ महाराज बहुत बड़ा है। तो जाओ एक बैठक बुलाया जाए। एक बैठक बुलाया गया। सभी अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लाओ। कुल्हाड़ी लाया गया और उसके शरीर को काटा गया और चिता बनाकर जला दिया गया। तो पूतना के शरीर से सुगंध निकलने लगी। चिता से सुगंध निकलना शुरू हो गया क्योंकि उसने भगवान को अपने स्तन का पान करवाया है। क्योंकि वो तो अब पवित्र हो गई है, पवित्र हो गई है। हाँ परीक्षित जी महाराज पूछने लगे ये पूतना अपने पूर्व जन्म में कौन थी महाराज। सुखदेव जी कहते हैं सुनो ये पूतना अपने पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। रत्नमाला थी। जब भगवान हाँ वामन रूप धारण करके गिस ना 3 पग भूमि दान मांगे बर तो वामन भगवान ला देख के मोहित हो गए। रत्नमाला इसने मोर बेटा होतीस कतका सुंदर है, इसने मोर बेटा होतीस ना अपन स्तन के पान कराते हो। भगवान वामन कथे तेरी इच्छा पूरी होगी। एक कन्या के बाद वामन भगवान राजपाट के हरण कर दिसगा। राजा बलि ला भिखारी बना दी। इसने मोर बेटा होतीस अपन स्तन के दूध में जहर मिला पिया देते हो। भगवान कहते तेरी ये भी इच्छा पूरी होगी। आज भगवान होकर दोनों इच्छा पूरा करेगा। हाँ तो भैया यदि आप चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो उद्धार हो तो कोई न कोई संबंध भगवान से रखना चाहिए। चाहे आप भगवान को पिता माने या भगवान को अपने माँ माने या भगवान को अपना भाई माने या भगवान को अपना बहन माने या भगवान को अपना मित्र माने, लेकिन कोई न कोई संबंध भगवान से जरूर रखना चाहिए। तब हमारा कल्याण होगा। आज भगवान कन्हैया 81 दिन के हो गए। आज तो भगवान का जन्म नक्षत्र है। भगवान कन्हैया 81 दिन के बाद में करवट बदली तो करवट उत्सव मनाया गया। यशोदा मैया देख डरी मेरा लाला अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। उत्सव मनाऊंगी, ब्राह्मणों को बुलाकर दान करूंगी, भोजन करवाऊंगी। आज बहुत काम है। आज तो मैं लाला को स्तन पान करा के इसे सुला दूंगी। यशोदा मैया स्तन पान करा के सुवावत हैगा, लेकिन आज लाला कन्हैया सोवत नहीं है। अब तो कन्हैया ला लोरी सुनाई और लोरी सुनाए के बाद में कन्हैया ला धीरे धीरे नींद आवत है। कन्हैया की आंख धीरे धीरे बंद होवत है। पहली के मैया मन हब्बल लोरी सुनाए लइका मन ला है नहीं। हाँ अब तो जब ले ये मोबाइल और टीवी आए ना तब ले कौन हो लोरी नहीं सुनाए। और सुना ही कहल भैया मतलब खुदे नहीं आए लोरी गाय। अब आवत घलो रही तला अब भुला गए है। कौन कौन लात है मोर माता मन ला लोरी। अच्छा सब झन लाते लोरी अभी तक का। धन्य है यहाँ के मेरी माताएं, सभी को लोरी आता है। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। आइए कन्हैया को लोरी सुनाकर सुलाते हैं। हाँ सभी ताली सेवा करेंगे।
जू 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 यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। रात ठंडी ठंडी हवा गा के सुलाए, रात ठंडी ठंडी हवा गा के सुलाए, मोरे गुलाबी पलके घूम के जगाए, मोरे गुलाबी पलके घूम के जगाए। जू 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 जो 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 सोते सोते गहरी नींद में मैं क्यों मुस्काए, सोते सोते गहरी नींद में मुन्ना क्यों मुस्काए, सोते सोते गहरी नींद में मुन्ना क्यों मुस्काए, सोते सोते गहरी नींद में मुन्ना क्यों मुस्काए। इससे पूछो मैं जानूं इसको क्या सपना आए, इससे पूछो मैं जानूं क्या इसको सपना आए। युग युग से ये लाल है अपना, युग युग से ये लाल है अपना, हर पल देखे बस यही सपना। जू 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 जो 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 जब भी जन्म ले मेरी गोद में आए, मेरे लाल थे तो सारा जग झिलमिला। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। जू 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 जू। मेरी उंगली थाम के जब ये घर आंगन में डोले, मेरी उंगली थाम के जब ये घर आंगन में डोले, मेरे मन से सोई सोई ममता आंखें खोले, मेरे मन से सोई सोई ममता आंखें खोले। छुप के ताके मुझको, छुप के ताके मुझको,
चेहरे से आँखें नहीं हटते हटाते, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। चेहरे से सारे आँखें हटती नहीं अब, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। रात ठंडी ठंडी हवा गा के सुलाए, रात ठंडी ठंडी हवा गा के सुलाए। और गुलाबी पलके झूम के जगाए, और गुलाबी पलके झूम के जगाए। जू 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 भोली बाल कृष्ण लाल की जैसे ही यशोदा मैया ने लाला को कन्हैया को लोरी सुनाया ना, कन्हैया सो गए। पालने में रख दिया कन्हैया को, और यशोदा मैया सोचने लगी आज तो मैं ब्राह्मणों को बुलाई हूँ, बहुत काम है, ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। आज करवट उत्सव मनाया जाएगा, अपन सखी सहेली सब ला बुला लीस, और कन्हैया ला पलना में सुला दिन, और भगवान के पलना ला नंद भवन में नहीं रखीन। नंद भवन से ही लगे हुए गौशाला रहा है, गौशाला में बैलगाड़ी के नीचे भगवान के पलना रख दिस। हाँ, वो अपन मन नाचा थे गावा थे नंद भवन में, क्योंकि भगवान का उत्सव मना रहे हैं, करवट उत्सव। उसी समय कंस ने एक दैत्य को भेजा जिसका नाम है सक्टासुर। सक्टासुर आ गया, और सक्टासुर आने के बाद में कन्हैया के पालने के पास में खड़ा हो गया और भगवान के पालने को हिलाने लगा। कन्हैया की नींद खुल गई। अरे देखे लगी, अरे आज तो दानव खड़ा है सामने में, मैं रोऊंगा ना मैया आएगी और ये भाग जाएगा। कन्हैया रोना शुरू कर दी, लेकिन भगवान के रोए के आवाज नंद भवन तक नहीं पहुंच सकी, क्योंकि वहां पर तो नाच गान हो रहा है। हाँ, सभी नाच रहे हैं, सभी नाच रही है, जतेक नर नारी वहां पर सब नाचत रहा है। तो कन्हैया वहां सुला दे हैं गौशाला में। सक्टासुर आज आगे, कन्हैया सोचने लगी सब मैं क्या करूं, आज तो इस दानव का अकेले मानना होगा। कन्हैया धीरे धीरे अपन पैर उठा है, बैलगाड़ी के ऊपर में एक लात मारी। भगवान के पलना, बैलगाड़ी, कन्हैया तीनों आकाश में, और भगवान क्योंकि चरण कमल की कृपा से सक्टासुर के उद्धार हो गए। सक्टासुर का वध हो गया, सक्टासुर मुक्ति ला पा गए। भगवान के पलना नीचे विराजमान हो गए। बैलगाड़ी के दूध दही माखन की मटकी सब तहस महस। हाँ, एक बात ध्यान दे हो, एक करवट उत्सव किसके लिए मनाया जा रहा है? कन्हैया के लिए, क्योंकि भगवान 81 दिन के बाद में करवट बदले हैं और भगवान को वहां पर नहीं रखा गया। भगवान को कहां पर रखा गया है? गौशाला में। और ये लोग उत्सव मना रहे थे नंद भवन में। अरे जिसके लिए आप उत्सव मना रहे हैं उसी को सामने नहीं रखेंगे? ऐसी ही गलती हमन भी करथन जी। कब गलती करथन? हम लोग भगवान को कम महत्व देते हैं। घर में जब पूजा पाठ होते ना, घर में जब पूजा पाठ होते तो जाते यजमान है सामान लेबर, है नहीं? सामान लेबर जाते, दुकानदार पूछते का देऊं जी? अब भगवान के बैठे बरो 1.25 मीटर कपड़ा देना, कतका वाला दो? अरे भगवान बैठे जी, वो भी 30 के दे दे। ये देखा झलमला वाला, इससे आर पार दिखते उमें भगवान बैठी। और वही कर बाई घलो खड़े है। एक पर कुछ दे का तोर बाई वर्ग, वाह तनी देवे जी। अरे नया घर बना है 50 लाख का। अच्छा 50 लाख के बना है? हाँ, ता एक बार कतका वाला दो?
100-200 वाला दो, लुगरा ला, साड़ी ला। वाह, तेरा दिमाग खराब है। पूजा में बैठेंगे, मैं जजमान बनूंगा, ये जजमानिन बनेगी 50,000। अरे उतना का साड़ी हमारे पास नहीं महाराज, कम से कम 5,000 का साड़ी दो इसके लिए, और मेरे लिए 2,000 का शर्ट और कपड़ा आना चाहिए। भगवान बल लेवत थे तब 20-30 रुपया के, अब अपन बरकत का 5-6 हजार के लेवत, तो भगवान ला कम है तो देनी। हाँ, एक जन आदमी है तो चीरहा नोट ला चढ़ात रहा है भगवान में। यहाँ जाए बाद एक दिन में देखे तो दिखी से एक चीरहा नोट, तब मैं पूछे में का है रे जी, या महाराज चीरहा नोट है रे। अच्छा, तब मैं सही में देख डरूंगा चीरहा नोट चढ़ा कही दू भैया ये तो चीरहा नोट हरेगा, ये ला कहाँ चढ़ाता भगवान में। वाह महाराज, भगवान पैसा का करी, भगवान तो भाव भूखा है रे। हाँ भाई, जे पैसा हा रुपया हा संसार में नहीं चला थे, बोला भगवान में चढ़ावत थे। ये कैसी भक्ति है। एक जन आदमी रहा है, अब बड़ कंजूस रहेगा, कभू दान पुण्य करी, दान पुण्य करे रहा है, अब बड़ कंजूस रहा है। हाँ, तो एक दिन न्योता मिल गए, न्योता मिली तहान पहुंच गए। भगवान की कथा सुने पर आरती होत रहा है, वो कथा वथा सुने पर नहीं गे रहा है, वो खाए बर गे रहा है। खाए फलाना अगर कथा होत रे बने बने रांधे वही खाए बर जो वो खाए बर गे रहेगा, तो सब वो जन आरती में पैसा चढ़ावत रहा है। तो एकरो मन होइस महू आज 1 रुपये चढ़ूं पी के, 1 रुपये पकड़ डरीस, और जैसी आरती के थालीस ना अब्बड़ बेर के मुट्ठी बांधे रहा है, तब मुट्ठी ल खोलीस, तब मुट्ठी कच्चा हो गया रहेगा सिक्का, अब्बड़ बेर के पकड़े पकड़े, तब वो कंजूसा आदमी कहल लगीस, अच्छा मेरे से दूर जा रहा है तो रो रहा है ना, चिंता मत कर, अपने से अलग कभी नहीं करूंगा, और खीसा में फिर धल लीस। ये कैसी भक्ति है। हाँ, गांव में बाबा अपन बहू कथे, बहू गांव में भागवत मारे दे तो पैसा दे, वहां जाग पैसा चढ़ाऊं, तब बहू 10 रुपये देगा, तो बाबा का कहते ला कबर दे थस 1 रुपये दे सिक्का आरती में चढ़ाऊं, और वही बाबा आके आरती में का गाथे, तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागी मेरा, ओम जय जगदीश हरे। बोली भागवत भगवान की जय। तो हम लोग भी भगवान को कम महत्व देते हैं, जैसे यशोदा मैया ने भगवान को कम महत्व दे दिया। वे लोग नंद भवन में नाच गा रहे थे और कन्हैया के पालने को गौशाला में रख दिए थे, तो बैलगाड़ी का दूध दही सब नष्ट हो गया। वैसे ही जो आदमी भगवान को महत्व नहीं देगा उसकी संपत्ति भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए भगवान को महत्व देना चाहिए। हाँ, छोटे छोटे लड़का मतलब छोड़ दे रहा है यशोदा मैया, देखो रे लाला यहाँ पर सोया है, तो छोटे छोटे लड़का मन नहीं और बता लगी यशोदा मैया वहां पर एक घटना घट गया है। क्या घटना घट गया? बैलगाड़ी का दूध दही माखन मटकी सब तहस महस हो चुका है मैया। किसने किया है? वो पालने में सोया है ना छोटा सा लाला, उसी ने किया है। पर कोई भी बात में विश्वास नहीं करी, छोटा सा लाला ये सब नहीं कर सकता। हाँ, परीक्षित जी महाराज प्रश्न करने लगे, ये सक्टासुर कौन था जिसका कल्याण भगवान ने किया? सुखदेव मुनि कहते हैं ये हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच था। एक बार लोमस ऋषि के आश्रम में घुस गए और लोमस ऋषि के आश्रम में घुसे के बाद में आश्रम ला उजाड़ दी। महात्मा जी की आंख लाल हो गए, भौं टेढ़ा हो गए। अरे मूर्ख उत्कच, तूने मेरे आश्रम को उजाड़ दिया, मैं लोमस ऋषि तुमको श्राप देता हूं।
कि तू देह रहित हो जा, तेरा शरीर दिखाई न दे। महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा? जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण रूप में अवतार लेंगे, उस समय अपने चरणों से तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो आज भगवान ने सक्टासुर का कल्याण किया। कंस कन्हैया ला मारे बर, भगवान ला मारे बर एक दैत्य भेजे है त्रिनावर्त, आंधी तूफान के रूप में आ जाइस और गोकुल में आके घूमत हैगा। हर तरफ अंधियार हो गए, आंधी चलना शुरू हो गए, हवा गरेर शुरू हो गए। नंद भवन में यशोदा मैया कन्हैया ला प्रेम करत थे, ओकर मुख ला देखा थे, मेरा लाला कितना प्यारो है, मेरा लाला कितना प्यारो है, बोला प्रेम करत रहा है। हाँ, उसी समय भगवान को पता लगा कि त्रिनावर्त आया है दैत्य। यदि मैं माँ की गोदी में रहूंगा तो ये दैत्य, ये दानव त्रिनावर्त मेरे साथ मैया को भी ले जाएगा। तो भगवान लीला करिस, भगवान अपन वजन बढ़ाना शुरू कर दी। आज भगवान बहुत भारी हो गए और भगवान इतना भारी हो गए, यशोदा मैया छोटे से लाला कन्हैया ला उठा नहीं सकी और जमीन में रख दी। यशोदा मैया सोचने लगी मेरा लाला फूल जैसो हल्को है, लेकिन आज बहुत भारी हो गयो। कैसे हो गयो? आज बहुत भारी कैसे हो गयो? उसी समय त्रिनावर्त आता है और हर तरफ हवा चलने लगा। त्रिनावर्त भगवान कन्हैया को अपने हाथ में लिया और आकाश में चला गया। भगवान अपन छोटे छोटे हाथ, छोटे खिलना है कन्हैया ला, ओकर गरा कर ले। तो त्रिनावर्त सोचे लगी लाला है, छोटा सा बालक है, मेरे साथ खेल रहा है। भगवान ओकर गला दबा दी और खेल खेल में भगवान ओकर वध कर दी। सब देवता फूल की वर्षा करे और जयकारा लगाते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। देखो भैया, ऐसे ही आदमी की जिंदगी में माया आथेगा, मोह आथे। हाँ, अचानक आते आंधी तूफान जैसे अचानक ऐसे ना गोकुल में, वैसे ही मनुष्य की जिंदगी में अचानक ही माया आती है, मोह आता है। यदि हम उस समय भगवान से जुड़ जाएं तो माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाता, और यदि हम उस समय संसार से जुड़ा रहे ना तो वो माया हमारे जिंदगी को बर्बाद कर देती है। वो किसी भी रूप में आ सकती है, चाहे स्त्री के रूप में या धन के रूप में या संपत्ति के रूप में, किसी भी रूप में आ सकती है। तो हमें उस समय भगवान से जुड़कर रहना चाहिए। परीक्षित जी महाराज पूछने लगे, ये त्रिनावर्त कौन था जिसका कल्याण भगवान ने किया? सुखदेव मुनि बताते हैं, सुनो राजा, बहुत पहले समय पांडु देश में एक राजा सहस्त्राक्ष रहता था। एक दिन राजा नर्मदा नदी किनारे विचरण करे बर आहे, घूमे बर। राजा हा दुर्वासा मुनि ला प्रणाम नहीं करिस, और दुर्वासा मने दूर, वासा मने रा, एकर से दूरे रा, वही दुर्वासा हरे। वो दिन नहीं बता रहे होगा दुर्वासा का अर्थ याद है भी कि नहीं है? जे पांव परे ना बोला श्राप दे दे। ए तूने मेरे को प्रणाम किया, मुझे स्पर्श किया, जब कुकुर हो जा का है और नहीं पर बेटा टार देता। वो महाराज कैसे है रे, वो पांव पर बेटा हम श्राप देते थे, ते कले पांव नहीं परो। साधु महात्मा घलो पांव नहीं परो रे, जा बैला हो जा का है। पांव परवे तब भी श्राप और नी परवे तब भी श्राप। दुर्वासा, इससे दूर रहो, वही दुर्वासा है। तो दुर्वासा महाराज प्रणाम बस नहीं करी राजा है। दुर्वासा मुनि क्रोध में आ गए, मूर्ख तुमने हमें प्रणाम नहीं किया, इतने बड़े संत महात्मा को, जाओ हम श्राप देते हैं। तुम राजा हो? हाँ महाराज मैं राजा हूँ, लेकिन अब तुम दैत्य हो जाओ, हमारा श्राप है। हाथ जोड़ ली महाराज, आपने मुझे श्राप दे दिया, मैं राक्षस हो जाऊंगा, मैं दाना हो जाऊंगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? बताने लगे, आपका कल्याण भगवान करेंगे द्वापर युग में। हाँ, आप भगवान कन्हैया ला मारे बर कंस एक तांत्रिक ब्राह्मण ला भेजे है, श्रीधर। आज श्रीधर ब्राह्मण आए हैं तांत्रिक बन के, ब्राह्मण के रूप में आज आगे नंद भवन के पास में खड़े हो गए और कहने लगी, मैं ब्राह्मण हूं, संतान नहीं हो रही, आशीर्वाद दूंगा, संतान की प्राप्ति होगी, मुझे भोजन कराओ, संतान के ऊपर कोई कष्ट आ रहा है, कोई विघ्न है, बाधा है,
कोई पीड़ा है वो सब दूर हो जाएगा। नंद बाबा सुनीस, नंद बाबा कहते यशोदा हमारे घर के द्वार में एक महात्मा आया है, एक ब्राह्मण, उसे भोजन कराओ। ठीक है। कन्हैया के पलना के पास में श्रीधर लबैठार देगी। यशोदा और रोहिणी दोनों के भोजन की तैयारी करत। उसी समय आंख बंद किए तांत्रिक श्रीधर और आंख बंद करके तंत्र विद्या से एक राक्षसी को, एक कृत्या को प्रकट कर दिए। कृत्या कहने लगी क्या आदेश है बताइए। जो पालने में सोया है छोटा सा लाला उसको खा जाओ। जैसी खाबर आगे बढ़ी भगवान अपने शक्ति के प्रयोग करे है और वहीं पर उसका वध कर देते हैं। अब तो ब्राह्मण क्रोध में आ गए। तांत्रिक श्रीधर, अरे तूने मेरी राक्षसी को मार डाला, अब तुझे मार डालूंगा। भगवान के गला दबावर आगे बढ़ी। भगवान होकर एक हाथ ला मोड़ दीस, बोला लकवा मार के गए। लकवा मने पैरालासिस हो गए। लकवा मार दी। अच्छा एक बात ध्यान दे हो, अभी तक भगवान हमारे पर कौन कौन आए? पूतना है, सक्टासुर, त्रिनावर, तीनों को भगवान मारे हैं। लेकिन जब ये महिष ना ब्राह्मण रूप में तांत्रिक श्रीधर इला भगवान नी मारी, सिर्फ सजा दे के छोड़ दी। क्यों? क्योंकि भगवान ब्राह्मण प्रिय हैं। हाँ है ना। एक बार सब साधु महात्मा सकला रहा है, यज्ञ हवन करत रहा है। एक बात, एक प्रश्न उठी कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन सबसे बड़े हैं, कौन से भगवान सबसे बड़े हैं? तब बात ही बात में भृगु मुनि कहते मैं परीक्षा लेकर आता हूं। जिस भगवान को क्रोध आ गया और जिसे क्रोध नहीं आया, जिसे क्रोध नहीं आया ना वो बड़ा है, तो मैं परीक्षा करूंगा। भृगु मुनि सबसे पहली पहुंची ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी प्रणाम बस नहीं करी। ब्रह्मा जी कहने लगी सरे मूर्ख, मैंने तुम्हें जन्म दिया है और तुम मुझे प्रणाम भी नहीं करते, संस्कार आदर भूल गए, श्राप देकर नष्ट कर दूंगा। अच्छा आप अपने आप को भगवान कहते हो, आपको क्रोध आ गया? हाँ। वहां से सीधा पहुंच गए शंकर भगवान कर। शंकर भगवान देखिए भृगु मुनि आए हैं। हाँ आओ आओ भृगु मुनि आपका स्वागत है, आओ गला लगाता हूं। भृगु मुनि परीक्षा ले रहा है, क्या गला लगाओगे हमें? नर मुंडों की माला पहनने वाले, राग को लगाने वाले, हड्डी को धारण करने वाले हम नहीं, हमें स्पर्श मत करो। शंकर भगवान कहते लात पार्वती मूर्ति त्रिशूल कुदाओ। अरे इनको भी क्रोध आ गया। आप पहुंच गए परीक्षा लेवर सीधा विष्णु भगवान का। हाँ लक्ष्मी मैया हाँ भगवान के पास में है। और लक्ष्मी मैया क्या कर रहे थे जी बैकुंठ में? क्या कर लक्ष्मी मैया बैकुंठ में? बोलो ना। टीवी देखा? टीवी नहीं देखे। कौन करते? मोबाइल में व्हाट्सएप भेजा थे। कौन की? मोबाइल और टीवी नहीं है वहां। ये संसार के ही आदमी के पास मोबाइल और टीवी है और हमें पूरा बर्बाद हुआ है कि नहीं? हाँ तो लक्ष्मी मैया अपन प्रभु अपन पति के सेवा करत गा। और उसी समय पहुंच गए भृगु मुनि। जा करके परीक्षा लेने पहुंचे हैं और जा करके जाते हैं और भगवान विष्णु की छाती में एक लात मार दी। आपको अच्छा लगा? किसी को अच्छा नहीं लगा। भगवान चरण लपकर ली। हे ब्राह्मण देवता, मेरा छाती बहुत कठोर है और आपका चरण कितना कोमल है। ब्राह्मण भृगु मुनि मेरे अपराध को क्षमा करें। भृगु मुनि की आंख से आंसू आना शुरू हो गए। भगवान मैंने आपकी छाती में प्रहार किया है और आप मुझसे ही क्षमा मांगते हो? आप कैसे हो भगवान? आपको तनिक भी क्रोध नहीं आया, तनिक भी गुस्सा नहीं आया? भगवान कहने लगे हे भृगु मुनि, आप ब्राह्मणों के कारण ही तो संसार में जगत में मेरी पूजा होती है। यदि आप ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो वेदों का प्रचार कौन करेगा? धर्म कर्म का कार्य कौन करेगा? हाँ
आपके कारण ही तो संसार में मंदिर और देवालय चल रहा है। हाँ, मेरी पूजा हो रही है। संसार में जो भी ब्राह्मण से विरोध करेगा वो मेरा हाथ ही क्यों ना हो, मेरी भुजा ही क्यों ना हो, मैं उस भुजा को भी काट दूंगा। इतना प्रेम करते हैं भगवान, इसीलिए जब ब्राह्मण के भेष में आए ना, ब्राह्मण के भेष में जब आ गए तो श्रीधर ब्राह्मण का वध नहीं किया गया। हाँ, अब एक दिन भगवान शंकर के पास नारद जी पहुंच गए, बीना बजावत और हरि गुणगान करत पहुंच गए। नारायण नारायण कहते कहते कैलाश पर्वत चले गए। भगवान शिव आंख को खोले हैं। भगवान कहने लगे, नारद आज आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? नारद जी कहते, महाराज आज मैं ना भगवान के बाल रूप का दर्शन करके आ रहा हूँ। भगवान कृष्ण रूप में अवतार लिए हैं और बड़े ही सुंदर हैं, बड़े ही प्यारे हैं। अच्छा, बहुत प्यारे हैं प्रभु? हाँ, बहुत प्यारे हैं। तो भगवान शंकर सोचने लगे कि जब भगवान ने राम भगवान के रूप में अवतार लिया था ना, उस समय तो काक भुसुंडी और मैं दोनों गए थे, मदारी बनकर, जादूगर बनकर गए थे। इस समय मैं कैसे जाऊं? हाँ, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? शंकर भगवान के मन में तड़प भगवान लपाए और भगवान के दर्शन करे की इच्छा जाग गई। आज शंकर भगवान एक साधु बन गए, साधु का भेष धारण कर लिए और कैलाश पर्वत को छोड़कर गोकुल में उतर आए। बोली शंकर भगवान की जय। हाँ, और गोकुल में आए के बाद नंद भवन के पास गए हैं। देखो भैया, साधु कौन बन सकता है? जेकर ऊपर भगवान की कृपा होते वही साधु बन सकता है। दूसरा, भगवान ही स्वयं साधु के वेश में आ सकते हैं। और जेकर ऊपर भगवान की कृपा नहीं हो है और खुदे अपने साधु बन गए ना, तो वह कुछ दिन तक रही साधु बन के औकर बात है फिर घर लौट के आ जाते। आप समझ जाइए कि इसके ऊपर भगवान की कृपा, भगवत कृपा नहीं हुई है। कथा में ध्यान देना है, जगत में उतनी ध्यान नहीं देना है। भारी चावल दही, भारी चावल, वहाँ देख तो अच्छे से हिला हिला दिक्कत, वाह भारी चावल भारी चढ़त दही। अच्छा, तो तोर ध्यान है उतनी के चौतनी आई। भगवान की कथा में ध्यान लगाना चाहिए। तू ही मनोला ला हो और तू ही मनोला देखा तो कावर देख तो कम पड़े कि ज्यादा लाभो को तो ले लालू हो कम पड़त नहीं पड़े वो कम। ये भगवान का दरबार है और भगवान यहाँ पर कृपा कर रहे हैं। कल तो मैं सुने हो कि कल हम यहाँ से जब गए ना तो नंदी बाबा आरिज की सुने हो। कौन कौन देखो नंदी महाराज भोजन भंडारक बात रही सही कर आग बैठे रही। हाँ, सब भोजन देखे हो? अच्छा बात है। तो नंदी महाराज आ रही सब जन तो भोजन के पास सब चले गए हो। आज शंकर भगवान कैलाश को त्याग कर गोकुल आए हैं और साधु बनकर घूम रहे हैं भगवान का भजन करते करते। हाँ, तो जेकर ऊपर भगवान की कृपा होती, भगवत कृपा, वही साधु बन सकता है। एक गांव में एक जन बाबा अपन नाती ला पकड़ के खिलावत रहा है ना, और बाबा के बड़े बड़े दाढ़ियों में छा रहा है, ऐसे हाथ में पकड़े तो का कहते लइका मन, छोटे छोटे लइका मन है बाबा 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 कथेगा। ओतकी बेर एक जन साधु महाराज आ गए। वो लइका पा रहा थे, आदमी कह लगी सियन, हाँ महाराज पाँव परत महाराज, मुझे कुछ ज्ञान दो ना महाराज। महात्मा जी कहते, बालक मैं तुम्हें क्या ज्ञान दूंगा, तुम्हारा जो नाती है ना जिसको तुम गोदी में खिला रहे हो वो तुमको ज्ञान दे रहा है। बाबा बाबा आप तो संसार का त्याग कर ले, घर परिवार का, और
भगवान को पाने के लिए लग जा। वो सियनहा आदमी कहते हो महाराज बने कहा था मोरो मन होते जब ये मोन नाती है बाबा 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 कहते कि मैं बाबा बन जाऊं साधु बन जाऊं। काबर मोर बेटा के बेटा हरे थे बाबा बाबा कहते। और जब मोर बेटी के बेटा आते तब का कहते नाना नाना मत बन बाबा। तो मैं कंफ्यूज्ड हो गया हूं कि मैं बेटी के बेटा के बात को मानूं कि बेटा के बेटा के बात को मानूं। मेरी बेटी का बेटा कहता है नाना नाना साधु मत बन नाना घर छोड़कर मत जा। और मेरे बेटे का बेटा कहता है बाबा बन जा बाबा बाबा बाबा। अब मैं क्या करूं? इसीलिए मैं घर छोड़कर नहीं जा रहा हूं, न साधु बन पा रहा हूं न इस घर में रह पा रहा हूं। इसका मतलब यही है कि जिसके ऊपर भगवत कृपा होती है वो ही साधु बन सकता है, या फिर स्वयं भगवान ही इस देश में इस दुनिया में भगवान ही साधु बनकर आते हैं। बोलिए संत भगवान की। और जब भी मन काकरो घर जाते हैं काकरो लेकर उसे का कहते चुप हो जा रे नित महाराज लिख जही कहते तो महाराज छोटा है तो लेकर लिख जही और उसने कहे तहन लेकर चुप घलो हो जाते। इसलिए संतों के सानिध्य में लाना चाहिए। ये संत है, ये महात्मा है, ये ब्राह्मण है। अपने बच्चों को साधुओं से महात्माओं से जोड़ने का प्रयास किया जाए, तोड़ने का प्रयास ना करें। हाँ बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान शंकर गोकुल की गली में भजन करते करते घूम रहे हैं और हमारे साथी भी गोकुल के स्वरूप बन गया है। कपालपुरी गांव में भगवान का भजन करते करते घूम रहे हैं। हाँ शंकर भगवान अब क्या करने लगे? पहुंच गए अलख निरंजन भिक्षाम देहि। नंद भवन पहुंच गए। भगवान के एक दर्शन करे बर आएगा। अंदर से कोई नहीं निकली। अरे मेरे कन्हैया कहाँ है? कन्हैया को देखने के लिए मैं कैलाश का त्याग करके आया हूँ। एक दासी चल दी अंदर। अरे यशोदा घर के द्वार में माटी में एक महात्मा आए हैं। हाँ उनके पास दिव्य शक्तियां हैं, संत है, महात्मा है। चलो यशोदा। यशोदा मैया हाँ एक ठन सूपा में अनाज लपकड़े है और अनाज लपकड़ के खोर में निकला थे। साधु महाराज क्षमा महाराज क्षमा। क्या हुआ देवी? इतना देर कैसे हुआ? क्षमा करें महाराज मैं अपने लाला का श्रृंगार कर रही थी। अच्छा तो कहाँ है लाला? दिखाओ ना कहाँ है? कौन सी लाला का श्रृंगार कर रही थी? नहीं साधु महाराज मैं यहाँ बाहर नहीं ला सकती। क्यों नहीं लाओगी? क्योंकि यहाँ पर दैत्य दानव आ जाते हैं। मेरा लाला दुखी हो जाता है, कहीं कोई उसको हरण करके ना ले जाए महाराज। मैं यहाँ पर नहीं ला सकती। ये लीजिए भिक्षा लीजिए, अनाज स्वीकार कर लीजिए महाराज। भगवान शंकर साधु के वेश में है ना, तो भगवान भिक्षा को नहीं ले रहे हैं। देवी हम अनाज का क्या करेंगे? हाँ हमें एक बार अपने लाला का दर्शन करा दीजिए। मैं आपके लाले अपने तुम्हारे लाले के ही दर्शन करने आई हूँ। हाँ कहाँ है तुम्हारा लाला? एक बार तो दिखा दो। क्षमा करें साधु महाराज यहाँ नहीं ला सकती। आपको ये भिक्षा लेना है तो लो, नहीं तो यहाँ से जाओ। नहीं देवी एक बार तो दर्शन करा दो। कहाँ है? कहाँ है लाला? महाराज ये लो अनाज लेना है तो लो, नहीं तो यहाँ से जाओ। शंकर भगवान उदास होके आंख से आंसू बहा के रोए थे। भगवान ल देखे बर तड़पत थे। कैसे मुझे भगवान कन्हैया का दर्शन हो? कैलाश को छोड़ कर आया हूँ। यशोदा मैया वापस चले गए, नंद भवन के अंदर चले गए। भगवान तड़पे लगी। शिव जी शंकर भगवान मुझे कैसे भगवान का दर्शन हो? कैसे दर्शन हो? रोए लगी। आंख बंद कर लेते हैं शिव जी और भगवान से निवेदन करने लगे, प्रभु कैलाश को छोड़कर आपके दर्शन करने आया हूँ। भगवान जोगी बनकर यहाँ पर आया हूँ। प्रभु क्या मुझे दर्शन नहीं मिलेगा? हाँ
एक बार तो आपके दर्शन करा दो प्रभु। भगवान रोना शुरू कर दी। भगवान लीला करा थे, भगवान रोना शुरू कर दीन। और जैसे ही भगवान रोइस ना, यशोदा मैया वाला दूध पिए, स्तन पान करीस, लेकिन भगवान हाँ रोना बंद नहीं करत। बोला पलना में सुला दीस और खिलावत है, सो जा लाला, रोना बंद कर दे लाला। लेकिन फिर भी रोना बंद नहीं होत। खिलौना दे दीस, फिर भी रोना बंद नहीं होते, क्योंकि भगवान तो लीला कर रहे हैं। आज तो भगवान भी, कन्हैया भी तड़प रहे हैं शिव जी का दर्शन करने के लिए। और उधर भगवान शिव तड़प रहे हैं, कन्हैया अपने भगवान अपने इष्ट को देखने के लिए। दोनों तरफ तड़प होना चाहिए। कितना बढ़िया संकेत भैया। जब आपके मन में तड़प होगी भगवान को पाने के लिए, तब भगवान के मन में भी तड़प होगी भगवान को, आपको पाने के लिए, आपको देखने के लिए। यदि आपके पास ही तड़प नहीं है भगवान का दर्शन करने के लिए, तो भगवान के पास भी तड़प नहीं रहेगी आपको देखने के लिए। यदि आपके पास ही समय नहीं है भगवान के लिए, तो भगवान के पास भी कैसे समय होगा आपके लिए। ये तो दुनिया की रीत है। आप जैसा दोगे वैसा पाओगे, जैसा बोगे वैसा खाओगे। ये दुनिया की रीत है। निवेदन करने लगे, मुझे कैसे भगवान का दर्शन हो, कैसे दर्शन हो। यशोदा मैया के पास में एक दासी थी। दासी स्वयं पार्वती मैया बनकर आई है दासी के रूप में। यशोदा, मुझे लगता है कि तुम्हारे लाला को ना किसी की नजर लग गई है। इसे ना किसी तांत्रिक के पास लेकर जाना चाहिए। इसके ऊपर नजर लग गई है, झाड़ फूक कराना होगा। वो जो महात्मा आए हैं ना, वो झाड़ फूक अच्छा करते हैं, मैंने सुना है। चलो उनके पास ही चलते हैं। हाँ बहन, हाँ तू सही कह रही है। मेरे लाला को किसी की नजर लग गई है। मेरा लाला, हाँ ये सुंदर है ना बहुत, इसीलिए मेरे लाला को नजर लग गई है। तू सही कह रही गोपी, चल चलते हैं। आज यशोदा मैया कन्हैया छोटे से बाल कृष्ण लेके पहुँचे हैं बाहर में, जहाँ पर भगवान खड़े रहा है शंकर भगवान है। जैसे ही शंकर भगवान के पास में गीस ना, कन्हैया के रोना बंद हो गए। हाँ हाँ, तो साधु महात्मा मन है लेकर चुप करा घलो काम आथेगा। हाँ, इसीलिए तो मैया मन कथे चुप हो जा रे, नित महाराज हल्लेक जही कथे। हमारे बीच में कुछ मेहमान लोग भी आए हैं, मेरे प्यारे मेहमान अतिथि लोग, उनका स्वागत होना है, यहाँ पर आ जाएंगे। पावन ग्राम गाराडीह से श्रीमान हुलास साहू जी, गातापार सिर्री वाले श्रीमान समारू राम साहू जी, पावन ग्राम कुटेना से श्रीमान हीरा सिंह साहू जी से निवेदन है, हमारे अतिथि आए हैं, उनसे भी निवेदन है यहाँ पर आएंगे, उनका सम्मान होना है। जो कथा के रसिक भक्त हैं, बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। पावन ग्राम कुटेना से श्रीमान हीरा सिंह साहू जी हैं, जो कथा के रसिक भक्त हैं।
सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जैसे ही भगवान शंकर ने देखा है अपने भगवान को, अपने इष्ट को, बाल कृष्ण भगवान को, वे तो आंख बंद कर लिए। हाँ, फिर उसके बाद आंख को खोलते हैं, बस भगवान को ही देखते रहते हैं, भगवान के सुंदर रूप को। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, मैया ये श्रृंगार आपने किया है? हाँ साधु महाराज, मैंने श्रृंगार किया है। आपने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, ये लाला कितना प्यारा लगता है, कितने सुंदर हैं। हाँ महाराज, बस प्रभु की कृपा है। हाँ, आज शंकर जी, शिव जी बाल कृष्ण का दर्शन करते हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। यशोदा मैया छोटे से कन्हैया को शंकर जी की गोदी में दे देते हैं हाथों में। भगवान शंकर आज खिला रहे हैं कन्हैया को। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, मैं तुझको वार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आज भगवान शिव मेरे भोले बाबा आज कन्हैया को अपने हाथों में खिला रहे हैं। भगवान के चरणों को प्रणाम किए और यशोदा रानी को देकर भगवान वहां से चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। अभी तक कन्हैया का नामकरण ही नहीं हुआ है। यशोदा मैया सिर्फ लाला लाला कहती है, लाला मेरा लाला। हाँ, एक दिन बसदेव महाराज की प्रार्थना सुन के यादवों के कुल गुरु गर्गाचार्य जी महाराज आए गोकुल में, निवेदन करने लगे, नंद बाबा महाराज मेरे यहाँ 2 लाला हैं, यशोदा और रोहिणी का। दोनों बच्चों का नामकरण अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए दोनों का नामकरण कीजिए। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, आपके तो कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि हैं, तो सांडिल्य मुनि को बुलाकर आप दोनों का नामकरण करवा लीजिए। नहीं गुरुदेव, हमारी विशेष इच्छा है कि आप दोनों बच्चों का नामकरण आपके हाथों से हो। लेकिन कंस को जब पता लगेगा तो कंस मुझे दंडित करेगा, मैं नामकरण नहीं कर सकता। बसदेव महाराज कि निवेदन पर मैं यहाँ पर आया हूँ। अच्छा महाराज, निवेदन है दोनों बच्चों का नामकरण कर लीजिए, हम पूरे गांव को न्योता नहीं देंगे, एकांत में दोनों बच्चों का नामकरण करना, दोनों का नाम रखना। ठीक है महाराज। अब तो गर्गाचार्य जी महाराज गौशाला में गए हैं और गौशाला में जाने के बाद में तैयारी कर रहे हैं। गौरी गणेश कलश नवग्रह सब तैयारी हो गई। महाराज से कहने लगे, नंद बाबा महाराज थोड़ा भोजन पा लीजिए, हम पहले भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद में ही भोजन ग्रहण करेंगे। नंद बाबा एक थाली में भोजन प्रसादी गर्गाचार्य जी ला दे दिसगा और गर्गाचार्य जी महाराज ला दिस ना, तो गर्गाचार्य जी महाराज भगवान के पास ले जाए, वो थाली ला आंख बंद कर ले और भगवान ला कहा, हे भगवान इस भोजन प्रसादी को स्वीकार कीजिए, भोग लगाइए। तो छोटे से कन्हैया हाँ घुटना के बल चलत चलत आए और वो भोजन लखा दे। ए यशोदा, ए तेरे लाला ने क्या किया, हट जा यहाँ से लाला, हट। ये लाला तो हटता ही नहीं है, हट जा। क्या हुआ महाराज, क्या हुआ, आप क्रोध में कैसे आ गए? अभी तो आप शांत थे, कैसे क्रोध में आ गए? अरे मैंने भगवान को भोग लगाया और तेरा लाला आकर झूठा कर दिया, इसे भगवान के पास मत ला, झूठा कर देता है। मेरे लिए और भोजन लाया जाए। नंद बाबा और भोजन दिए एक थाली में सजा के, महाराज आप प्रसाद पाइए, भगवान को भोग लगाइए। भगवान ला फिर भोग लगाई, मंत्र पढ़ी,
ब्राह्मण मंत्र कहाँ पर थे? ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षा गुंसिस नौधौ समर्वतत पदभ्याम भूमिरादिशा श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयना। साधु महात्माओं ने अलग मंत्र पढ़ते का भोग लगाया एक बेर। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावो भोग लगाए। साधु मन के मंत्र अलग रहते भगवान ला भोग लगाए के, और ब्राह्मण मन के वैदिक मंत्र रहेगा, और भक्त के भी अलग रहते। हाँ, तो गर्गाचार्य जी महाराज आंख बंद करी भगवान के पास में, हे भगवान अब प्रसादी पाइए। यशोदा की लाला फिर आगे और फिर जूठा कर दी। साधु महाराज आंख ला बंद करके भगवान ला निवेदन करत भोग लगाओ। धीरे धीरे आंख ला खोली, अरे एक फिर आ गया। ए यशोदा तेरे लाला को संभाल कर रख, जूठा कर देता है, मैं चला जाऊंगा नहीं तो बिना नाम रखे। नहीं महाराज ऐसा मत कीजिए महाराज, हाँ ऐसा मत कीजिए, मैं अपने लाला को ना अपने पास में रखूंगी। कन्हैया मन ही मन कथे यहू साधु महाराज कैसे हैगा, अपने छमोला मंत्र पढ़ के बलाथे भोग लगा कथे, और जब जात हो तो यह मंत्र पढ़े आए के बाद में और भेज देते। अब मैं क्या करूं? भगवान ला पहचाने नहीं सकत जी, है ना? भगवान ला कौन पहचान ही? गर्गाचार्य जी महाराज के मन में तो ज्ञान का अहंकार है, मैं साधु महात्मा हूँ। तो ज्ञानी लोग भगवान को पहचान नहीं सकते, भक्त लोग भगवान को पहचान जाते हैं। इसीलिए भगवान भक्ति के द्वारा बस में होते हैं। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनपि कर्मणा हरिर्हि साधयते भक्तया प्रमाणं तत्र गोपिकाः। भगवान ला अपन बस में करना है, भगवान ला खुश करना है, भगवान ला रिझाना है। तो वो कौन से गुण है जिस गुण से भगवान को रिझाया जा सकता है? वह कौन सा गुण है जिस गुण से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है? बताइए। भगवान ला अपन बस में करना है तो का गुण है जी जेकर से भगवान बस में हो जाते? सुंदरता। जे माता मन हाँ अब्बड़ सुंदर है ओकर से भगवान बस में हो जाते ना? बताओ ना गा, हो जाते बस में। जे भाई मन अब्बड़ सुंदर है ओकर से भगवान जल्दी खुश हो जातेगा? नहीं भैया, भगवान सुंदरता से खुश होने वाला नहीं है। हाँ, क्योंकि भगवान कुब्जा के ऊपर कृपा करे, कुबड़ी के ऊपर, जे 3 जगह कुबड़ी रही से ओकर ऊपर कृपा करे। तो भगवान बस में होते कैसे? भक्ति के द्वारा ही भगवान बस में होते हैं। हाँ, भक्ति के द्वारा ही। आज गर्गाचार्य जी महाराज ध्यान लगाकर देखे तो जान गए, जिसे मैं छोटा सा बालक समझ रहा था ये तो भगवान है। हे भगवान मेरे अपराध को क्षमा करे, आज मैं भक्त बन गया। और गर्गाचार्य जी महाराज भक्त बन गए। नंद बाबा बोले महाराज अब दोनों बच्चों का नामकरण कीजिए। गर्गाचार्य जी कहने लगे तैयारी पूरी हो गई है, दोनों को बुलाया जाए। यशोदा रोहिणी अपन अपन लाला ला पकड़ के आवा थे, लइका मोला पकड़ के। हाँ, गर्गाचार्य जी महाराज आसन में विराजमान हो गए। रास्ता में रोहिणी कहने लगी बहनी कौन साधु महाराज आए हमन लाला मन के नाम रखे बर? यशोदा कहते रोहिणी बहनी तुमको नहीं मालूम जो महात्मा जी आए ना गर्गाचार्य जी वो त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों के ज्ञाता त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। अच्छा, इतने बड़े साधु महाराज आए हैं? हाँ, तुमको कैसे पता? आज परीक्षा करके देखते हैं।
यशोदा मैया कहने लगी, बहनी रोहिणी तुम अपने बेटे को, अपने लाला को मुझे दे दो और मेरे लाला को तुम रख लो। यदि साधु महाराज जान गए तो सही में साधु महाराज हैं, सही में त्रिकालज्ञ हैं। हाँ बहन तू सही कह रही है। तो रास्ता में यशोदा मैया हाँ अपन लाला ला, अपन बेटा ला रोहिणी दे दिस, और रोहिणी हाँ अपन लाला, अपन बेटा, अपन लइका ला यशोदा दे दिस। लइका मन के अदला बदली कर दीन और तोप के लाहेगा मत देखे साधु महाराज नहीं जान डरी की गर्गाचार्य जी महाराज बैठे रहा है। नंद बाबा कहने लगी आप दोनों भी बैठ जाओ। तीनों को बैठ गए है ना। गर्गाचार्य जी महाराज सबसे पहली पूजा गणेश जी की करी। गणेश जी की पूजा हो गई। बोल गणेश भगवान की जय। सारी पूजा हो गई। गर्गाचार्य जी कहने लगे नंद बाबा किसका नाम पहले रखूं बोलो। काका नाम ला पहली रखना बताओ। नंद बाबा बोले महाराज जो यशोदा की गोदी में बैठा है ना उसका नाम पहले रखो। गर्गाचार्य जी महाराज आंख बंद किए, ध्यान लगाकर जान गए और कहने लगे अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणो आख्यायस्ते राम इति बलाधिकया बलम विदुः। गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे नंद बाबा ए यशोदा की गोदी में बैठा है लेकिन यशोदा का बेटा नहीं, ये रोहिणी का बेटा है। अच्छा रोहिणी मैया कहने लगी, यशोदा मैया कहने लगी ये तो सही में त्रिकालज्ञ हैं। हमने एक दूसरे के बेटे को अदला बदला किया था ना, ये महात्मा जी जान गए, ये तो सही में संत महात्मा त्रिकालज्ञ हैं। महाराज आपको प्रणाम है। महाराज नाम क्या होगा जो यशोदा की गोदी में बैठा है उसका नाम बताएं। गर्गाचार्य जी कहने लगे ये रोहिणी का बेटा है इसलिए इसका नाम होगा रोहिणी। बल बहुत अधिक है, सभी को आनंद देगा, आराम देगा, इसलिए इसका नाम है बल, और सबको आराम देगा इसीलिए राम। दोनों मिलकर हुए बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। ये देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में लाया गया है, संकर्षण किया गया है, इसलिए इसका नाम होगा संकर्षण। तो नामकरण हो गया। आप गर्गाचार्य जी महाराज कन्हैया देखिए इसका। हाँ नंद बाबा कहते अब दूसरे बालक का नामकरण कीजिए महाराज। अरे ये तो बड़ा सुंदर है। हाँ बड़ा सुंदर, आओ आओ आओ, बड़ा सुंदर हो, बड़ा सुंदर, मेरी गोदी में दे दो इस बालक को, मेरी गोदी में आओ। जैसी ही देखीस ना ये तो बड़ा सुंदर है, इसका नाम मैं ही रखूंगा। हाँ देखो पहली समार के दिन लड़का पैदा होए ओका नाम रखे समारू। पहली समार के दिन लड़का पैदा होए ना ओका नाम का रखे जी समारू। मंगलवार के पैदा होए ओका नाम मंगलू। बुधवार के दिन जेकर जन्म होए ओला बुधारू। मंगल के मंगलू, बुधवार के बुधारू, शुक्रवार के बेटी हो जाए तो का नाम रखेगा सुकारो। अब बेटा हो गया था सुकालू। एतवार के दिन बेटा होए का नाम रखबो महाराज। अरे एतवारी रख दो, एतवार के होए। दुर्गा माढ़े दुर्गा मैया, और बेटा हो गया था दुर्गेश, और बेटी हुई था दुर्गा। देवारी के समय बेटा हो गया था दीपक, और बेटी हो गई था दीपिका। इसने नाम ला पहली रखेगा। हो तो जिसने नाम उसने काम घल होना चाहिए, है नहीं। आजकल तो छोटे छोटे लड़का मन के नाम, नोनी मन के नाम का कथेगा
परी कथे परी हाय मोर परी कतका सुंदर हते है कतका खूबसूरत है लड़का है तब तो बने लागत है बोला परी कहा था वहू अब परी बन के वहू उड़ा मोला परी कथे रे मोला परी कथे और बचपन से परी कही देस ना तो परी माने जेकर पर रथ जे उड़ही तब तो उड़ही रे भैया ते खुदे वाला उड़ाड़ रहे अब ओकर बाद ते कहा था मोर बेटी बिगड़ गेगा कैसे नहीं बिगड़ रही ते खुदे वाला उड़ा दे है परी बन गई कहा परी बन गई कहा तो छोटे है ना तो बने लगा ते परी अब वो डोगरी हो गए तो फबीगा परी डोगरी गवे तो नहीं फबे तो जैसे नाम उसने गुण घले होना चाहिए कई जन के नाम रहते साधु और पूजा पाठ में नहीं रहे आघू कई जन के नाम रहते लक्ष्मी बिचारी गोबर भी नहीं जा रहे थे कैसने लक्ष्मी है रस कई जन के नाम रहते शांति और घर में करते रात दिन क्रांति तो जिसने नाम वैसे काम हो एक जन के नाम रहा है ठन ठन पाल ना का नाम ठन ठन पाल ओकर विवाह हो गए शादी हो गए जैसी बाई इसना भड़क गए ये क्या नाम रखा है ठन ठन पाल मेरी सहेलियां जब मेरे से पूछती है तो मैं बता नहीं पाती ये क्या नाम है हंसती है कि तुम्हारे घर वाले का नाम ठन ठन पाल है ये क्या ठन ठन पाल है नाम तो इसने नाम है सुझेरी ठन ठन पाल वो पति कह लगी से नाम ला मैं नहीं रखे हो तो कौन रखे ये नाम लते बदल क्या नहीं तो खा बन नहीं दो तो कौन धरे अपन माता पिता पूछी वो गांव के ब्राह्मण देवता हरे ब्राह्मण जाओ घरे कर गांव महाराज कर किस गा ए महाराज दरवाजा खोल गांव महाराज निकली का हो गए भैया कथा पूजा करावे का तो दिमाग खराब है खाली तो रात दिन कथा पूजा दिखते तो ये हम जिंदगी बर्बाद होने वाला मोर खा बन नहीं मिलत है पिए बन नहीं मिलत मोर नाम ठन ठन पाल कौन धरे है ठन ठन महाराज कहते पंचांग ला देखे होगा और ठा अक्षर से नाम निकली जी इनमें मोर कोई गलती नहीं है भाई ठा अक्षर से निकली से तो औ नाम तो नहीं जमे ठा है तो मैं है ठन ठन और ते पाल हरस ना तो ठन ठन पाल हो गए तो नाम अच्छा ये नाम मेरे को अच्छा नहीं लगता है मेरी बाई मेरे ऊपर भड़क गई है इस नाम को बदला जाए अच्छा नाम बदला जाए ले जा भाई अपन गांव खोज किया जेकर नाम खाली हो ही ना बने पसंद आ जाही ओकर नाम रख दूं तोर पर ले जा वो आदमी गीस अब एक जन्मई लोगन गोबर थापत रहा है बहनी तोर का नाम है बहनी मोर नाम लक्ष्मी बाई अरे लक्ष्मी बाई और लक्ष्मी बाई हो गया गोबर भी नहीं लाहे रे ये ठीक नहीं है अब आगे बढ़ीन एक जन आदमी से कटोरा दर के भीख मांगत रहा है बोला कि भैया कौन गाँव रथा मैं हाँ तो आप बड़ दूर रथोगा तो का नाम है तोर मोर नाम धनपाल अरे नाम धनपाल होते भिखारी है यहू नाम बने नहीं है अब आगे बढ़ीस गा एक जन आदमी मर गया है बोला बोही सब लेगत रहा है राम नाम सत्य है सबका यही गत्य है ऐसे लेगत रहा है तो आदमी सोचे लगी ठन ठन पाल एक नाम खाली हुई रे काबरे आदमी मर गए है एक कुछ दिन के बाद एक आधार कार्ड घलो खत्म हो जाई रे तेला मैं रखूं पूछी भैया ए मरे तेकर का नाम रही जी एक नाम रही से अमरनाथ अरे अमरनाथ अब मर गए है नाम अमरनाथ तो किसे मर गई सोईगा पहुंच गए महाराज का महाराज कहते कैसे भैया का नाम रखो बता तो नाम बदलो का पंचांग खोल के बैठो बता भी नया पंचांग ला हो अच्छा तब तो आदमी कह लगी ठन ठन पाल लक्ष्मी बीने गोबर भीख मांगे धन पाल अमरनाथ तो मर गए बच गए ठन ठन पाल तो भगवान के नाम ल लेबे ना तते तरबे और दूसरा नाम ल लेबे ता कैसे
तू बन जाना। बोली सीताराम भगवान की जय। तो ऐसा नाम रखिए जिससे सभी का कल्याण हो जाए, जो नाम रखे उसका भी कल्याण हो। अब तो गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे, आपका ये जो बालक है ना, इसका नाम ये सभी को अपनी तरफ खींचेगा, सभी को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इसीलिए इसका नाम होगा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। देखो रोहिणी नक्षत्र में नाम निकला है, तो रोहिणी नक्षत्र में तो कृष्ण नाम नहीं निकलता, कृष्ण अक्षर नहीं आता। आता है क्या महाराज जी? रोहिणी नक्षत्र में तो नहीं आता। हाँ, ये तो मृगशिरा नक्षत्र में आ रहा है कृष्ण। तो जब बालक का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो उससे संबंधित अक्षरों से नाम रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कृष्ण रखा गया। तो भगवान कृष्ण का असली नाम क्या है? ये जो कृष्ण नाम है ये गुणों के आधार पर अपने को आकर्षित करेगा सभी को, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। ये गुणों के आधार पर रखा गया, लेकिन रोहिणी नक्षत्र के आधार पर नाम क्या है? बांके बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। तो भगवान का नाम है बांके बिहारी लाल। हाँ, तो नाम पड़ गया। नंद बाबा कहने लगे, महाराज इस बालक के बारे में कुछ बताइए ना, इसका भविष्य बताएं। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, ये भगवान के समान है, भगवान के समान। भगवान के समान कैसे महाराज? ये भगवान ही है। हाँ भगवान है। अभी तक कन्हैया हाँ गोदी में खेलत रहेगा, जैसे ही गर्गाचार्य कीस ना ये भगवान है, भगवान के समान है। तब तो कन्हैया एकदम टेढ़ा नजर से गर्गाचार्य जी ला देखे लगी। गर्गाचार्य जी महाराज कहते, क्यों महाराज मैंने कोई गलत कह दिया? आप भगवान नहीं हो। कन्हैया मन में कहते, गर्गाचार्य जी मैं भगवान हूँ, लेकिन यदि ये लोग मेरे को भगवान मान लेंगे तो मैं जो लीला करने आया हूँ माखन चोरी की वो नहीं कर सकूंगा। और एक मंदिर बनाया जाएगा, उसमें मेरे को बिठा दिया जाएगा, सुबह शाम आरती उतारा जाएगा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों की संकट क्षण में दूर करे। बस सुबह शाम आरती उतारा जाएगा और सूखा सूखा भोग लगाया जाएगा, और जो लीला करने आया हूँ माखन चोरी की वो तो अधूरा हो जाएगा। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, चिंता न कीजिए भगवान, ब्राह्मणों के पास ना एक कला होती है। क्या कला होती है? बात को पलटने की। बात को कैसे सजा के बोलूंगा, देखो मैं कैसे बात को पलटता हूँ। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, देखो नंद बाबा, ये आपका जो बालक है ना लाला, इसमें भगवान के गुण हैं, इसलिए मैंने कह दिया कि ये भगवान है। अच्छा, और लड़का मन तो भगवान के स्वरूप होते ही। हाँ बाबा आप सही कह रहे हो। दक्षिणा दे के गर्गाचार्य जी महाराज को विदा किया गया। गर्गाचार्य जी नामकरण किए हैं और वहां से चले गए, है ना। अब यशोदा रोहिणी अपन अपन लड़का मन लेके जावत रहा है। रस्तम यशोदा कथे बहनी रोहिणी, जो महाराज आरिस ना नाम रखे बर, वो का नाम रखीस बहनी? वो टेढ़ा मेढ़ा नाम रखे, मैं तो भूल गई। अरे तो कैसे करेंगे? वो महात्मा और आएंगे ना तो और पूछ लेंगे, तब तक तो कुछ ना कुछ बुलाना होगा। हाँ बहनी, तो क्या बुलाओगी? यशोदा कथे रोहिणी ला, तुम क्या बुलाओगी? रोहिणी कथे मैं अपने लाला को ना बलुआ कहूंगी, बलुआ। और तू क्या कहेगी रो यशोदा? मैं तो कनुआ कहूंगी, कनुआ। तो यशोदा मैया हाँ कन्हैया लक्कनुआ का है, और बलराम जी महाराज ने रोहिणी मैया हाँ बलुआ का है। माता मन अच्छा नाम धरतेगा। हो एकदम गोल मटोल चेहरा है ना, तन लोग गोलू कहते, गोलू। तन कहा थे गोलू के पापा ना।
थोड़ा मोटू ही तमला अल्लाह का अच्छा अच्छा नाम धरते, माता मन के नाम अच्छा होतेगा। हाँ, तो कन्हैया के नामकरण संस्कार हो है। और अब भगवान धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। भगवान कन्हैया अब घुटनों के बल चलना शुरू कर दिए। दोनों हाथ आगे है, घुटना के बल चलत है। पाँव और कन्हैया में कमर में घुंघरू बंधा है, जेकर से मधुर आवाज होने लगी। नंद बाबा के कभी पगड़ी ला पकड़ ले कन्हैया, हाँ तो कभी तलवार ला पकड़ ले, कभी छड़ी ला पकड़ ले, तो कभी आगी ला छुए बर दौड़ेगा, कभी बंदर मन के साथ खेले, हाँ कभी कुआं के तरफ झांके। नंद बाबा 60 साल के और कन्हैया हाँ 1.25 साल के। जब देवता मन देखे तो यही कहा है कि कतका भाग्यशाली हरे नंद बाबा, जेकर घर में साक्षात भगवान ने जन्म लिया है, अवतार लिया है। अब भगवान 1.25 साल के बाद 1.5 साल के हो गए कन्हैया। जब 1.5 साल के हुई ना, तब भगवान माखन चोरी लीला शुरू करे। भगवान सबसे पहली सोचने लगी, आज सबसे पहले मैं घर में चोरी करूंगा, उसके बाद में दूसरे के घर में, गोपियों के घर में जाकर माखन चुराऊंगा। भगवान धीरे धीरे घुटना के बल चलते चलते माखन वाला कमरा में चले गए। एक माखन की मटकी रहा है, माखन की मटकी में से थोड़ा माखन निकाली और पीछे मुड़ के देखे लगी, कहीं मैया यशोदा तो नहीं देख रही, नहीं तो पकड़ा जाऊंगा। चोरी करना पाप नहीं है, चोरी करते हुए पकड़ा जाना पाप है। कन्हैया देखे लगी, थोड़ा सा खाए तन फिर पीछे तरफ देखेगा, फिर थोड़ा खाए फिर पीछे तरफ देखे। अब तो कन्हैया मन लगा के खाने लगी। उसी समय यशोदा मैया आ गई। अरे लाला तू क्या कर रहा है? अरे लाला छोड़, चोरी करने लगा है। नहीं मैया मैं चोरी नहीं कर रहा था। तो क्या कर रहा था? माखन की मटकी में हाथ को डालकर, और तेरे मुख में माखन कैसे लग गए हो? हाँ बता। मैया तूने ये जो कंगन पहनाया है ना हाथ में, ये जल रहा था, इसे मैं ठंडा कर रहा था, इस जलन को दूर कर रहा था। अच्छा तो तेरे मुख में माखन कैसे लग गए हो ये बता। जब मैंने अपना हाथ माखन की मटकी में डाला ना, तो उसमें से एक चींटी निकल कर आ गई, और वो चींटी मेरे हाथों से होते हुए मेरे मुंह में आ गया। उसी को मैंने हटाया तो मेरे मुख में माखन लग गए हो। भगवान के प्यारा प्यारा बात जब सुने ना, मीठ मीठ बानी ला, तब तो यशोदा मैया हृदय से लगाए लगी। हाँ भगवान मन में कहने लगी, हम तो पक्के चोर बन गए, क्योंकि चोरी करते हुए पकड़े नहीं गए। हाँ अच्छा भगवान माखन चोरी क्यों करेंगे? भगवान के घर में क्या कमी है? भगवान के घर में तो 9 लाख गैया है, और जिसके घर में 9 लाख गैया है, क्या वो माखन चोरी कर सकता है? क्या वो चोरी कर सकता है? नहीं कर सकता। कन्हैया माखन चोरी क्यों किए? कन्हैया जब यशोदा के गोदी में बैठे रहे ना, तो गोपी मन आए और मन में यही बात करे, यही गुठियाए कि ये कन्हैया कभी हमारे घर में आएगा, कभी हमारे घर में माखन खाएगा। दूसरा गोपी का कहा नहीं खाए, वो अतका बड़े बाप के बेटा हरे, इका घर में 9 लाख गैया है, कहाँ हम गरीब के घर में आके माखन रोटी खाई, नहीं खा सके। हाँ भगवान मन में कहने लगी, गोपियों मैं तुम सबके घर में जाकर माखन खाऊंगा, यदि माखन नहीं दोगे तो चुरा चुरा के खाऊंगा। भगवान तो चित चोर हरेगा, दुनिया की जितना चोर है, रुपया पैसा धन दौलत चुरा के ले जाते, लेकिन कन्हैया तो भक्त के दुख ल चुरा लेते, भक्त के चितला, भक्त के संताप ल चोरी कर लेतेगा। हाँ तभी तो कहा गया है, लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, ऐसे नहीं ताली सेवा करते हुए, दिल जिगर सांवरा जादूगर, के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल
गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी, मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी, मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी, मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर, उसने मारी जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। बसुरी की सुध बुध में खोई, तान सुनी बसुरी की सुध बुध में खो गई, तान सुनी बसुरी की सुध बुध में खोई, तान सुनी बसुरी की सुध बुध में खोई। भूल गई लोक लाज बस तेरी हो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरी हो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरी हो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरी हो गई। उड़ के छोड़ के मैं तो जाऊं किधर, छोड़ के मैं तो जाऊं किधर, सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा हो, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। ये लूट के ले गया दिल जिगर, श्री राधे लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर लौट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर लौट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, माखन चोर भगवान की जय हो। अब भगवान थोड़े बड़े हुए हैं और भगवान के मित्र हुए हैं सुबल, मंगल, मधुमंगल, श्रीदामा, तोसन। भगवान की एक मंडली भी बनी है
जिस मंडली का नाम है बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडली। और इस मंडली का क्या काम है? गोपियों के घर में जाकर माखन चुराना, ये इस मंडली का काम है। हाँ, हर दिन गोपियों के घर में जाते और माखन चुराकर खाते। एक दिन सभी गोपियां नंदरानी के पास पहुंच गई। अरे यशोदा, तेरा लाला बड़ा नटखट हो गयो है। हम सभी के घर में जाकर माखन की मटकियों को फोड़ डाले हैं, माखन को खा ले हुए है और माखन की मटकियों को फोड़ डाले हैं। हाँ, और माखन न मिले ना तो जमकर गाली देवे है। तू अपने लाला को समझा कर रखियो। गोपी मना शिकायत करे बरा है ना भैया। शिकायत करना तो एक बहाना है रे, शिकायत करना तो एक बहाना है। गोपियों को कन्हैया को देखकर आना है। हाँ, मेरे घर आना सांवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। बस यही विचार लेकर हर गोपियां आती कन्हैया को देखने के लिए कि कन्हैया कब हमारे घर में माखन चुराएंगे, कैसे हम भगवान कन्हैया को देख सकें। हाँ, एक गोपी शिकायत करी, अरे यशोदा, तेरा लाला मेरे साथ क्या किया बताती हूँ, सुन। क्या किया मेरे लाला ने? तेरा लाला ना मेरे घर में आ गयो और आने के बाद में माखन की मटकी को ढूंढ रहा था, पर मेरे घर में माखन की मटकी नहीं मिली तो जम कर गाली दियो, बहुत गाली देने लगा। ऐसे घर को आग लगा देना चाहिए, मेरा बहुत समय बर्बाद हो गया। हाँ, मैं कहाँ कहाँ जंगल में आ गया, शमशान घाट में आ गया। ऐसे घर को आग लगा देना चाहिए। ये कहाँ कहाँ मैं आज माखन चोरी करने आ गया। मेरी छोरी, मेरी बेटी एक कमरे में सोई हुई थी यशोदा, वहां पर तेरा लाला गया और मेरी छोरी है ना, उसका ये जो बेनी है वो बहुत लंबा था। यदि देखो ना, यहाँ बेनी निकाले, वहां देखो बेनी कतका लंबा है, देखो मोर बेनी ला ये देखो बेनी। हाँ, ओकर बेनी बहुत लंबा है यशोदा। तेरा लाला, तेरा छोरा मेरी बेटी के बेनी को खटिया के पटिया में बांध दिस, और खटिया के पटिया में बांधे के बाद मेरी छोरी सोई हुई थी ना, उस कमरे में जाकर उसके कान के पास गया और जोर से कहने लगा, हौवा। हौवा मने भागो, भूत आया है। मेरी छोरी उड़ गई और उसका जो बेनी है वो तो खटिए के पटिए बंधा था। वो सोचने लगी कि सच में भूत ने मेरे बेनी को पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। वो बहुत रो रही थी। तब मैं गई, मैंने देखा वहां पर कोई भूत प्रेत हुआ नहीं था, तेरा छोरा था। तेरे लाला को समझा के रख यशोदा, हर दिन कोई ना कोई शिकायत करे बराए, है ना। एक दिन गोपी मन इंतजाम कर डरिस गा। हाँ, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। हाँ, और किशोरी मने राधा रानी की कृपा ही तो हरे जो यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन हुआ है। और राधा रानी ने ही तो कृपा किया है, उन्होंने इंतजाम किया है इस भागवत कथा का। और आप सभी को हमने नहीं बुलाया, राधा रानी ने ही बुलाया है, मेरे कन्हैया ने ही बुलाया है आप सभी को कथा श्रवण करने के लिए। क्योंकि किशोरी ही जी ही कृपा करती है, और जब कोई कृपा उनकी हो जाती है ना, तब वही भक्त वही कथा श्रवण करने आता है। और जिसके ऊपर मेरी राधा रानी कृपा अभी तक नहीं हुई,
अभी तक नहीं हुआ ना, वो अभी तक कथा सुनने ही नहीं आया। तो आप सभी तो बड़भागी हैं, अतिशय बड़भागी हैं। आप सभी सौभाग्यशाली नहीं, परम सौभाग्यशाली हैं, जिनके ऊपर मेरी राधा रानी और बांके बिहारी की कृपा हो गई है। हाँ, तो गोपियों ने भी इंतजाम कर लिया। आज तो कन्हैया को माखन चुराते हुए पकड़ना है। एक गोपी है, एक तरकीब निकाली, माखन ला निकाले है, माखन की मटकी छींका में टांग दिस। वो देखो ना, वो छींकम टंगा है। अभी नहीं फोड़ा, सांझ कन फोड़वाओ। हाँ, सांझ कन। अभी सिर्फ कथा श्रवण कीजिएगा और शाम के समय ये सब होगा। माखन की मटकी को फोड़ा जाएगा और साथ में गोवर्धन लीला होगी। गोवर्धन पर्वत को उठाया भी जाएगा। हाँ, यहाँ देखो, अभी यहाँ गोवर्धन लीला हो ही, कैसे भगवान पर्वत उठे ही। देखो यहाँ पर्वत है, पर्वत। हाँ, गांव भर के जतक नर नारी है, भगत है, सब ला निवेदन है, सब जन न्योता है सांझ का। ठीक है, इंतजाम। गोपी मन इंतजाम कर रही। माखन के मटकी ला छीका में टांगे है, साथ में एक ठा घंटी ला बांध रही। कन्हैया के मंडली आगे श्री दामा कहने लगी, कन्हैया आज हम माखन चोरी नहीं कर सकेंगे। क्या हुआ भैया श्री दामा, क्या हो गया, कैसे चोरी नहीं करेंगे? चोरी जरूर करेंगे। श्री दामा कहते, नहीं कन्हैया नहीं कर सकते। क्यों, क्या हुआ बताओ ना। देखो ना, गोपियों ने माखन की मटकी को साथ में एक घंटी को बांध दिया है। हम सबको पकड़ना चाहती हैं। अरे चिंता मत करो, मैं हूं ना। हाँ, कन्हैया हाँ घंटी के पास गई। एक घंटी, जब तक हम माखन चुरा कर खाएंगे ना, बजना मत। घंटी कहते, हो प्रभु नहीं बाजो। अब एक दूसरे के ऊपर सब खड़े हो गए, ग्वाल बाल, और माखन के मटकी में से माखन निकाल के सब लग कन्हैया खवावा जावा थे। सब जन खा डरीस गा। जैसी कन्हैया खा लगिस ना, उसी समय घंटी बजे लगिस। हमर घंटी कहाँ है गा? अच्छा, हमर घंटी तो ऊंचे गए रही जी, ऊंचे चल रहे है। वही घंटी बांधे रही गोपी मन, तभी नहीं दिखा थे। हो ऊंचे बंधा है। कन्हैया कह लगी, सब लोग माखन खाओ, बाद में हम खाएंगे। कन्हैया बाद में खैसगा। जैसी कन्हैया खा है, घंटी बाजी, गोपी आ गए, ग्वाल बाल सब भाग गए और कन्हैया पकड़ा गए। कन्हैया पकड़ा गए। कन्हैया कह लगी, इस गोपी माना चल। यशोदा बहुत कहती है ना कि मेरा लाला माखन नहीं चुराता, आज रंगे हाथ पकड़ाया गया है। तू कन्हैया चल यशोदा के पास। कन्हैया कहते, गोपी तुम बहुत अच्छी हो गोपी, बहुत प्यारी हो गोपी, छोड़ दो ना गोपी। बोला मीठ मीठ बाद में फंसावत है, नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे मीठ मीठ बातों में मैं नहीं आऊंगी। अच्छा तो कैसे, मुझे कैसे ले जाओगी? तुम्हारे हाथों को बांध दूंगी। चल बांध के दिखा गोपी मेरे हाथों को, दिखा अपने हाथों को। कन्हैया अपन दोनों हाथ ला रखे है। अब गोपी है बांधे लगी, नहीं बांध पैसगा, क्योंकि भगवान के हाथ एकदम कोमल कोमल है, वो माखन लगे है तो फिसल जाए, है ना। तो भगवान की लगी, कन्हैया गोपी तेरे को ना बांधने भी नहीं आता, देखा मैं सिखाता हूँ। कैसे सिखाएगा कन्हैया? अपने हाथों को ऐसे कर, गोपी अपन दोनों हाथ ऐसे करीस। अब कन्हैया है रस्सी पकड़ी, डोरी ला और गोपी ला ही बांध दी। कन्हैया कहने लगे, गोपी अब तेरे को नहीं छोड़ूंगा। गोपी कहते, छोड़ दे लाला छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा मैं, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ेगा तेरा खसम। खसम मने अब तोर घर वाला छोड़ी, मैं नहीं छोड़ू। भगवान वहां ठेंगा देखा के चल दीसगा। हो एक दिन कन्हैया एको गोपी घर में गए है चोरी करे बर, है ना। तो एक गोपी पहुंच गए नंदरानी के पास शिकायत करे बर, मेरे साथ तुम्हारे छोरे ने क्या किया बताती हूँ यशोदा सुन। मैं गरीब घर की बेटी हूँ, मेरे घर में न माखन है, न मिश्री है, न दूध, न दही। हाँ, लेकिन कहीं से खरीद कर मैं माखन की मटकी में माखन भर कर लाई थी, घर में रखी थी। तेरा लाला आया
और सब माखन खा लियो। मेरे ससुर जी आए हैं, वे बड़े शांत स्वभाव के हैं। तो माखन की मटकी को मैं उनके सामने रख दी। जैसी माखन की मटकी को रखी ना, मेरे ससुर जी माखन की मटकी जो कपड़े से ढका था उसे निकाला गया। जैसे ही कपड़ा ला निकालीस तो थाली ला फेंक के मारिस मोर ससुर मोर मुड़ी में। ससुर जी ने थाली को मेरे सिर में मारा। मैं सोचने लगी मेरे ससुर जी इतने भोले भाले हैं, आज कैसे क्रोध में आ गए। हाँ, तो मैं माखन की मटकी के पास में गई तो देखा उसमें माखन की जगह पर इतना बड़ा माटी का लोंदा था, तुम्हारे छोरे ने रखा था। हर दिन कोई ना कोई शिकायत करेगा। एक दिन एक गोपी यह कहने लगी, कन्हैया तेरे में दम है तो मेरे घर में चोरी करके दिखा। हाँ, कन्हैया कहने लगी तेरा क्या नाम है? मेरा नाम है प्रभावती। ठीक है प्रभावती, आज हम तुम्हारे घर में चोरी करेंगे। भगवान की मंडली तैयार हो गए, कल प्रभावती घर जाना है चोरी करने। प्रभावती माखन के मटकी ला छीका में टांगे है। उसी समय कन्हैया के मंडली पहुंच गए। माखन के मटकी में से माखन निकाल के खाने लगी और उसी समय प्रभावती आ गई। प्रभावती बोली, कन्हैया लाला रंगे हाथ पकड़ा गया, चल। प्रभावती तू हमारे घर में क्या कर रही है? अरे ठीक से देख कन्हैया, ये तेरा घर नहीं है, मेरा घर है। हाँ, ये तो तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारे घर में आ गया। छोड़ देना प्रभावती, तू बहुत प्यारी है। नहीं छोड़ूंगी तेरे को, चल यशोदा के पास, आज रंगे हाथ पकड़ाया गया है, नहीं छोड़ने वाली, छोड़ देना। मैंने सुना है, प्रभावती कहने लगी, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छे नाचते हो, एक बार नाच कर दिखाओ ना, पसंद आ गया तो छोड़ दूंगी। तो कन्हैया अपन एक हाथ अपन सर में रखीस और दूसरा हाथ अपन कन्हैया में रखीस गा और भगवान नाचे लगी। प्रभावती देख के मोहा गे, वाह कन्हैया तुम बहुत अच्छे नाचते हो कन्हैया, एक बार और दिखाओ ना। कन्हैया फिर नाचीस। प्रभावती कहते एक बार और नाच। ऐसे करते करते 10 बार हो गएगा। प्रभावती अब मैं नहीं नाचूंगा, मैं थक गया हूँ। नहीं कन्हैया एक बार और नाचो ना। मैं नहीं नाचूंगा, मैं नहीं नाचने वाला, चल मैया के पास। अब कन्हैया के हाथ ला पकड़ के निकल गएगा। नंद भवन जावा थे, रस्तम कन्हैया सोचा थे कैसे पीछा छुड़ाऊं प्रभावती गोपी से। वही समय ओकर देवर ला देख डरेस, देवर आवत रहा है। कन्हैया मेरी भाभी तेरे को कहाँ लेकर जा रही? कन्हैया क्या बताऊं, मैंने कहा तुम्हारी भाभी से मेरा पेट बहुत भरा है, पर ये तो बोलती है कि तेरे को भोजन कराऊंगी। कन्हैया मेरे को भोजन करना है, तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है। तो कन्हैया कहने लगी, ए प्रभावती इतने सारे गांव के सब आदमी बैठे हैं और तू बिना सर को ढांके, मर्यादा के बिना तू जा रही है, चल घूंघट कर। बने मुड़िल ढांके है ना, बने मुड़िल ढांके है ओ हरे सीता, और बाकी सब फदीता। इसीलिए मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा में। अब यहाँ मतलब कहे की जरूरत ही नहीं है जी, का पर यहाँ मतलब सबको जहाँ मुड़िल ढांकेगा ता एक को जन तो रतीस गए थे मुड़ी नहीं ढांके रतीस, सबको जन मुड़िल ढांके हमारे मैया मन है। बहुत अच्छा यहाँ माता मन है, हाँ बड़ा अच्छा हैगा। हाँ तो प्रभावती तू घूंघट कर, घूंघट कर रेस। अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसी समय कन्हैया कहते हैं, मेरे एक हाथ को कब से पकड़ा है प्रभावती, मेरे दूसरे हाथ को पकड़ ले। प्रभावती छोड़ीस, कन्हैया को देवर के हाथ धरा दी। अब पहुंची, अरे ओ ये यशोदा निकल बाहर। तू बहुत कहती है ना कि तेरा लाला चोरी नहीं करता, आज रंगे हाथ पकड़ाया गया, इसे सजा देंगे। तो यशोदा मियाँ निकली, क्या हुआ प्रभावती, बहुत गुस्से में नजर आती है। हाँ देख, आज तेरा लाला मेरे घर में चोरी करते पकड़ा गया है, इसे सजा देंगे। अरे घूंघट को खोल के देख कौन है।
घूंघट ल खोले प्रभावती देखी सोकर देवर के हाथ ल पकड़े, तू कहाँ से आ गया रे, भग। कन्हैया निकली, कन्हैया कहते मैया क्या हुआ, क्या बताऊं कन्हैया। प्रभावती आई है, कहती है कि तूने उसके घर चोरी किया है माखन का। हाँ कन्हैया तूने चोरी किया है। नहीं मैया मैंने नहीं किया। कौन किया है बताओ ना। वो देवर किया है। कन्हैया कहने लगी मैया घर के लोग चोरी करते हैं और बदनाम मुझे दिया जाता है। हाँ लाला तो बहुत अच्छा है लाला, हृदय से लगा लीजिएगा। कन्हैया और प्रभावती दोनों की बातचीत करने लगी। कन्हैया कहने लगी प्रभावती कैसे रही, तो बहुत अपने आप को समझती थी ना बुद्धिमान। अब देख इस बार तेरा देवर बन के आया हूँ, दूसरी बार मेरे से पंगा लिया तो तेरा घर वाला बन के आ जाऊंगा। प्रभावती कहते आज के बाद मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। हर दिन भगवान गोपी मन के घर में जाए और माखन चुरा के खाएगा। आज कन्हैया के मन नहीं है भैया माखन खाए के। भगवान कन्हैया हाँ अब सोचे लगी माखन बहुत खा लियो, अब पेट चिकनो हो गए हो, और जैसी सफाई मिट्टी से होती है वैसे दूसरे चीज से नहीं होती। पहली के हमारे भाई मन है सियान मन है सियानहीन मन है माटी के उपयोग करेगा। माटी के कहीं जाए ना मल मूत्र डोल डाल तो अपन हाथ ला माटी से ही साफ करे। हाँ क्योंकि माटी से ही जितनी सफाई होती है उतनी सफाई साबुन से नहीं होने वाली। हाँ तो मैं आज क्या करूं, तो कन्हैया हम माटी पकड़े है और माटी ला खा दीस। जैसी कन्हैया माटी ला खाईस ना तो श्रीदामा देखिस ए लाला तूने माटी खाई ना, और कन्हैया के मुंह माटी है खवाएगा। मैंने नहीं खाई, मैंने नहीं खाया। अच्छा क्यों नहीं खाया। मैंने नहीं खाया माटी। भगवान गर्दन हिला के जवाब दिए थे मैंने माटी नहीं खाया। तो बलराम जी बताइस, बलराम जी महाराज कहने लगी चलो इस कन्हैया को लेकर चलते हैं मैया के पास। यशोदा रानी कहने लगी क्यों लाला तूने माटी खाई कि नहीं खाई बता। मैया मैंने माटी नहीं खाई। भगवान गर्दन हिला के जवाब दिया मैंने माटी नहीं खाई। हाँ अब भगवान माटी लखा डरे हैं। भगवान कहने लगे मैया ये सब झूठे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं मैया मैंने माटी नहीं खाई। यशोदा मैया कहते हैं लाला तू ही सच्चा है सब झूठे हैं। और सही बात तो कहा थे जी भगवान ही सच्चा हरे और ये संसार भगवान के बनाए हुए एक सपना हरे एक माया हरेगा। हाँ कन्हैया कहने लगी मैया तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं तो मेरे मुख को देख ले। कन्हैया अपन मुख ल खोले है तो पूरा ब्रह्मांड के दर्शन करीस। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अब तो भैया कार्तिक के महीना आगे और दिवाली के दिन रहा है। यशोदा मैया बिहना कन उठे है, मन में विचार करने लगी अपने हाथों से आज मैं माखन निकालूंगी अपने लाला को खिलाऊंगी। घर में अतका दास दासी है कि यशोदा मैया कोई काम करे बन नहीं दे, लेकिन आज यशोदा मैया स्वयं निकाले लगी इस माखन और मन कर्म वचन से भगवान ला याद कर थे। मन कर्म वचन छाड़ चतुराई और तब ही कृपा करत रघुराई। जब हम सभी अपने मन से वचन से कर्म से तीनों जगह से छल कपट का त्याग कर देते हैं तब भगवान कृपा करते हैं दर्शन देते हैं। तो मन कर्म वचन तीनों भगवान में लगाना चाहिए जी। तो कहाँ पावे दू जन दोस्त रहा मित्र और दोनों मित्र है ना। एक जन मित्र कहते मैं हाँ नाचा देखे जाऊँ नाचा फलाना गांव के मड़ी होते वहां में नाचा देखे जाऊँ। अब एक जन मित्र कहते मैं भागवत सुने जाऊँ। एक जन कहाँ गीस गा एक जन नाचा देखे पर चल दीस। हाँ अब एक जन कहाँ गई से भागवत सुने पर। दोनों मित्र अलग अलग हो गए। एक जन भागवत सुने पर चल दी एक जन नाचा पर
जदि नाचम गे रहे ना ओ कर मन ह भागवत तनी आगे मैं बने हो ही कहत रहो रे नाचल रे बने हो ही कि सुने रहो रे, लेकिन यहाँ तो बने हंसी मजाक नहीं होत रे, बने अच्छा नहीं है। नाचम गे है तेकर मन ह भागवत तनी आगेगा उ हम बने भागवत होत होई रे, बने बजनिया मन बैठे होई, ए तनी महाराज बैठे होई, फिर बीच बीच में चाह घलो दीही बीच बीच में पानी घलो दीही और सांझ कर खाए बर घलो देते रे ते कल ले भैया में नाचा वाला है के मन भागवत तनी आगे भागवत बने सुहावा थे भागवत कथा सुनूं वो नाचम जरूर बैठे है लेकिन ओकर मन है भागवत तनी आगेगा और जे भागवत सुनेल के ओकर मन है ये कहाँ कहाँ गए रे वह महाराज हम मस्त बड़े जान के हम सुते बैठ गए गद्दा में और ओकर वह पोंगा दे गे है यहाँ दे साउंड अब बड़कन वहाँ फिट करेगे है रे और वो हमन वहाँ भियम बैठार दे है। हाँ मैं मस्त कहाँ जाते हो नाचा में वो परी देखे पर मिलती परी मस्त नाचती लक 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 चमकत हुई ही वहाँ परी मन रे मस्त देखे पर मिली ही रे तब भागवत में गए तेकर मन नाचा तनी गे है और नाचा वाला मन भागवत तनी गे दोनों कोई कुछ समय के बाद मर गए तो जे नाचम गेरिस ना वो भगवान के बैकुंठ लोग चले गए और जे भागवत सुनेल गे ओकर मन तो भगवान में निरिस वो नाचा तनी गेरिस ना वो नरक में चले गेगा। तब भैया तू मन लगलो भगवान में लगहू ना तब तो कल्याण हो ही। मन कर्म वचन से भगवान ला याद करना चाहिए। आज यशोदा रानी मन कर्म वचन से भगवान ला याद करते हैं। आओ मन कर्म वचन से भगवान को याद करते हैं। आज से गुप्त नवरात्र लग गया है तो मेरा एक निवेदन है थोड़ा सा एक माता का भजन हो जाए। हाँ मेरी माताओं के लिए क्योंकि माताओं की संख्या बहुत अधिक है और पुरुषों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। हाँ बोलिए शीतला मैया की जय। और आज माता का वार भी है। प्रेम से बोलो शेर वाली मैया की जय। आदि शक्ति महामाया की जय। महामाया के दर्शन कर लो रे हे भक्तो। महामाया के दर्शन कर लो रे। दर्शन कर लो रे भक्तो। महामाया के दर्शन कर लो रे। हाँ महामाया के दर्शन कर लो रे भक्तो। महामाया के दर्शन कर लो रे। हाँ महामाया रायपुर में विराजे रतनपुर में साजे साजे। 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 महामाया परसन कर लो रे
दर्शन कर लो रे भक्तों, महामाया के दर्शन कर लो रे। पुलका महमाया लग चढ़ावो, महमाया लग चढ़ावो मैया, महमाया लग चढ़ावो। लाली लाली चुनरी सुघर महमाई लौढ़ावो, महमाई लौढ़ावे ओ माया, महमाई लौढ़ावो। लाली लाली लुगरा पुलका महमाया ल चढ़ावो, महमाया ल चढ़ावो मैया, महमाया ल चढ़ावो। लाली लाली सुनरी सुघर महमाई लौढ़ावो, महमाई लौढ़ावो मैया, महमाई लौढ़ावो। लाली लाली टिकली पुंदरी, लाली लाली हाथ के चूरे, लाली लाली टिकली फुलरी, लाली लाली हाथ के चूड़ी। लाली लाली बंधन धर लो रे भक्तों, महामाया के दर्शन कर लो रे, महामाया के दर्शन कर लो रे भक्तों, महामाया के दर्शन कर लो रे। जगमग ज्योत बरत है माता जी के भुवन में, माता जी के भुवन में हो मैया, माता जी के भुवन में। सोन सिंहासन बैठे मैया, लंगुरे झूमे चरण में, लंगुरे झूमे चरण में हो मैया, लंगुरे झूमे चरण में। जगमग जगमग ज्योत बरत है माता जी के भुवन में, माता जी के भुवन में हो मैया, माता जी के भुवन में। सोन सिंहासन बैठे मैया, लंगुरे झूमे चरण में, लंगुरे झूमे चरण में हो मैया, लंगुरे झूमे चरण में। यह ढोल नगाड़ा झांझ बजावो, महामाई के गुण लगावो, ढोल नगाड़ा साज बजावे, महामाई के गुण लगावे। ढोल नगाड़ा झांझ बजावो, महामाई के गुण लगावो, ढोल नगाड़ा झांझ बजावो, महामाई के गुण लगावो। जगदम
जगदम्बा के भजन भजलो रे भक्तो महामाया के दर्शन कर लो रे महामाया के दर्शन कर लो रे भक्तो महामाया के दर्शन कर लो रे हाँ महामाया रायपुर में विराजे रतनपुर में ताजे है साजे महामाया रायपुर में विराजे रतनपुर में साजे हो साजे महामाया रायपुर में विराजे रतनपुर में ताजे है साजे महामाया रायपुर में विराजे रतनपुर में साजे हो साजे महामायल परसन कर लो रे भक्तो महामाया के दर्शन कर लो रे महामाया के दर्शन कर लो रे भक्तो महामाया के दर्शन कर लो रे महामाया के दर्शन कर लो रे भक्तो महामाया के दर्शन कर लो रे महामाया के दर्शन कर लो रे महामाया के दर्शन कर लो रे बोल आदि शक्ति शेरों वाली मैया की जय हो शीतला मैया की जय हो राधे राधे श्याम से मिला दे राधे राधे श्याम से मिला दे बोली बांके बिहारी लाल की जय यशोदा मैया आज कन्हैया को मन कर्म वचन से याद कर रही है। आज दीपावली का भी दिन है, सुंदर समय है। आज ना मैं अपने हाथों से माखन निकालूंगी, अपने लाला को माखन खिलाऊंगी। तो जब कोई भक्त भगवान को मन कर्म वचन से याद करता है तो भगवान आ जाते हैं। लेकिन हम लोग कहाँ याद करते हैं मन कर्म वचन से? हाँ, एक आदमी जब मंदिर गीस ना और प्रार्थना करे लगी, तन मन धन सब तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागी मेरा। एक आदमी मंदिर में जाके ऐसी प्रार्थना करे लगी तो मंदिर में एक साधु बैठे रहा है, वो हंसे लगी। वो आदमी बार बार यही निवेदन करे, तन मन धन सब तेरा। हे भगवान, मेरा तन भी आपका है, मेरा मन भी आपका, मेरा धन भी आपका है, सब कुछ तेरा है। साधु महाराज बैठे बैठे अब बड़ा हंसेगा। तो वो जो स्तुति करत रहे ना वो आदमी, वो भगत, वो कहे लगी, महाराज मैं भगवान से निवेदन कर रहा हूँ कि तन मन धन सब तेरा, और आप हंसते हो महाराज साधु होकर। कैसे साधु हो, क्यों हंस रहे थे? साधु महाराज कहने लगे, बेटा तो क्या बोल रहा है? तन मन धन सब तेरा। तो तेरा ध्यान तो भगवान के तरफ रहना चाहिए, तेरा मन तो मेरे तरफ आया है रे। तो भगवान से क्यों झूठ बोल रहा है कि तन मन धन सब तेरा? अगर तुम्हारा ध्यान भगवान की तरफ रहता, यदि तुम्हारा ध्यान भगवान की तरफ रहता, तुम्हारा मन भगवान की तरफ रहता, तो तुमको पता ही नहीं लगता कि मैं तुम्हारी स्तुति को सुनकर हंस रहा था। तुम्हारा तो मन मेरे तरफ आया है। तुम ऐसे ही मुंह से कह रहे हो कि तन मन सब तेरा है। हाँ, वाणी से कहते हो कि सब कुछ मेरा है। हाँ, मन से कहते हो सब कुछ मेरा है। कर्म करते हो संसार में रहकर और मन को भगवान में नहीं लगाकर, बस भगवान से झूठ बोलते हो मंदिर में आकर। तन मन धन सब तेरा कहते हो और मन ही मन क्या कहते हो? तन मन धन सब मेरा, प्रभु सब कुछ है मेरा।
और आज के आदमी की नियत तो का खराब है, प्रभु पड़ोसी का भी है मेरा। अब एक बस चले आदमी के, भगवान से भी कह दे मेरा मुझको दे दो, मेरा मुझको दे दो, क्या लागे तेरा। तो आज के आदमी भगवान से भी कह दी प्रभु सब तो मेरे भगवान, आपका कुछ नहीं है, सब मुझे दे दो। आज के आदमी की नियत का खराब है क्या। यशोदा मैया तो भगवान से निवेदन करते, हे प्रभु मैं मन वचन कर्म से आपको याद कर रही हूँ। कन्हैया पलंग से नीचे उतर गए और नीचे उतरे के बाद में मैया के गोदी में बैठ गया। मैया भूख लगा है, मैया कुछ दो ना मैया। कन्हैया स्तनपान करा दे, दूध पियाने लगी। उसी समय यशोदा मैया को याद आ गया, मैंने चूल्हे में दूध को गर्म करने के लिए रखा है और दूध का गिरना अशुभ है। देखो घर में यदि दूध रखे और दूध गिर गए ना तो यह अशुभ है, और घर पानी रखे है और पानी गिर गया यह शुभ है। हाँ, शुभ और अशुभ। यशोदा मैया सोचने लगी दूध का गिरना अशुभ है, वो दूध गिरकर आगे में जाएगा, मेरे लाला की आ जाएगी, अब मैं क्या करूं। तो कन्हैया ला नीचे उतारी और नीचे उतारे के बाद पहुंच गए रसोई में। रसोई का कहते थे आजकल किचन, किचन जहाँ किच होते वाला किचन कहते। और यहाँ तो कपाल फूड़ी पावन ग्राम में काकरो घर नहीं है किचन, सब घर रसोई घर है। हाँ सब जन उसने कहते हम रसोई घर में भोजन बना था, कौन होनी का है हमारे घर किचन है की। हाँ तो जहाँ किच होते नहीं का लड़ाई झगड़ा बात विवाद वो किचन है रे। और जी हाँ रसोई रस, जहाँ पर भोजन में प्रभु के नाम का रस मिल जाए वो रसोई है। हाँ तो रसोई घर में चले गए और दूध ला उतारा देगा। एक तरफ कन्हैया क्रोध में आ गए, आंख लाल हो गए कन्हैया के, भाव टेढ़ा हो गए। अच्छा मेरी मैया यशोदा को पूत से ज्यादा दूध प्यारो है, धरिस पत्थर और माखन के मटकी ला फोड़ दिस। एक ठो भजन नहीं गाते क्या, दही ला खाबर खाइस के नैया, मटकी ला काबर फोड़े हो राम कथे नहीं। हाँ तब तो यशोदा मैया आगे मेरा लाला, और कन्हैया तो आंख में लाल लाल है, आज क्रोध भरी दृष्टि से देखा थे, हे मैया मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। लाला आजा, लाला लाला आजा, लाला कन्हैया आजा मेरी गोदी में। नहीं आना, देख मियाँ मैंने माखन की मटकी को फोड़ दिया। और बता दी कन्हैया, अरे माखन की मटकी को इतने समय से मैं माखन निकाल रही, तूने उसको फोड़ दिया। कन्हैया आज तो को नहीं छोड़ूंगी, तो को सीधा कर दूंगी। मैया पहले पकड़ के देखा, कन्हैया आगे आगे भागे लगी, पीछे पीछे यशोदा मैया भागा थे। उसी समय गोपी मन आ गए। गोपी मन कहते अरे यशोदा क्या कर रही है, आज मैं लाला को मारूंगी कन्हैया को। क्या हुआ ये तो बता। क्या बताऊं, इसने माखन की मटकी को फोड़ दिया। गोपी मन मन में कहते तक कौन से नया काम कर थे, तो लड़का है हमार घर आग तो रोज फोड़ा थे, हमार घर फोड़े तो तू कुछ नहीं कहती, आज घर में फोड़े है तो मारनी चली है। मत मार लाला को, कन्हैया को मत मार, तुम लोगों ने ही मेरे लाला को बिगाड़ दियो है, आज तो इसको सीधा कर दूंगी, इसको मारूंगी। वही समय मनसुखा आगे, मनसुखा ए मनसुखा कन्हैया को पकड़ दो रे, तेरे को माखन दूंगी। ये बामन हरेगा, बामन मनसुखा लालच में आगे तुरंत हाओ मैया अभी पकड़तो, और कन्हैया तुरंत पकड़ ली। कन्हैया कहते ए मनसुखा छोड़ दे रे, नहीं छोड़ूंगा, मैया मेरे से बोली है माखन दूंगी, मैं बहुत माखन खाऊंगा। अरे समिति का मुखिया हूँ, अध्यक्ष हूँ, क्या समझाए,
बाई काट कर दूंगा, तुरंत निकाल दूंगा। तू सदस्य है, मैं अध्यक्ष हूँ। सदस्य ज्यादा पावर किसके पास रहता है? अध्यक्ष के पास। क्या समझा है? हाँ, निकाल दूंगा तुझे मंडली से। आज बस देगी मैया माखन, और कल से कौन देगी? हाँ हाँ, कन्हैया बने कहा था छोड़ दी। क्यों छोड़ दिया रे मनसुखा? मैया वो छुड़ा लिया कन्हैया ने। मनसुखा उपाय बतावा थे, मैया तू मेरे को माखन देगी? हाँ दूंगी। उपाय बता। इसको ना सौगंध दे, कसम खवा, इसके भक्तों की कसम, इसके भक्तों की कसम खवा तो तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। यशोदा मैया हंसते कर कहाँ भगत रही, रात दिन चोरी करत कर, माखन चुराते कर, दूध चुरा चुरा खावत है, हर दिन मला सतावत कर, कौन भगत हुई? मैया तू दे ना, कसम दे, कन्हैया तेरे हाथ में आ जाएगा। तब तो यशोदा मैया कहने लगी, हे लाला कन्हैया तू मेरे हाथ में आ जा, तुझे तेरे भक्तों की सौगंध है। नीस ओकर हाथ में नीस यशोदा मैया के। यशोदा मैया कहते रे मनसुखा तू बोलता था सौगंध देने से आ जाएगा, नहीं आए तो? मैया कलयुग के भक्तों की सौगंध दे। यशोदा मैया कहने लगी, लाला कन्हैया तुझे कलयुग के भक्तों की सौगंध है, मेरे हाथ में आ जा। नीसगा अरे मनसुखा ये तो नहीं आया। मैया कपाल फोड़ी के भक्तों की सौगंध दे, तब तेरे हाथ में आ जाएगा। तब तो यशोदा मैया कहने लगी, कपाल फोड़ी में जितने भी भक्त हैं, जितने भी नर नारी हैं, तुम्हारे भक्तों की सौगंध है, मेरे हाथ में आ जा। कन्हैया आगे गया। यशोदा मैया पकड़े है, तुम मतलब बनने नहीं लगी, तुम्हारे कारण यह कन्हैया पकड़ा के है। बोल माखन चोर भगवान की। कन्हैया पकड़ा गए। अब कन्हैया के हाथ लबांधा थे, नहीं बंधाई, काबर हाथ में तो माखन लगे है। हाँ अब तो कर पेट लबांधना शुरू करी, तब पेट लबांधे तो 2 अंगुल छोटे हो जाए। ये 2 अंगुल कहारेगा? पेट ला बांधी तो भगवान कैसे बंधाए? हाथ ला बांधी तो हाथ बंधा जाही, पैर ला बांधे भगवान बंधा जाए, लेकिन पेट में पूरा दुनिया समाएगा, पूरा ब्रह्मांड समा है, कैसे बंधाए? ये दो अंगुल छोटे हो जाए। ये 2 अंगुल का है रे? पहला है प्रेम और दूसरा है कृपा। जब भक्त भगवान से प्रेम करता है ना, उसके बाद में भगवान कृपा करते हैं। अभी तक यशोदा मैया क्रोध में है, इसीलिए भगवान नहीं बंध रहे। कुछ समय के बाद में यशोदा मैया को प्रेम हो गया और भगवान बंध गए। संस्कृत में पेट लगत है उदर, रस्सी लगत है दाम। भगवान के पेट ला आज बांधे है यशोदा मैया, इसीलिए नाम पड़ गया भगवान के पेट ला बांधे रस्सी में था दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय। जगन्नाथ में हर दिन भागवत कथा जी। बहुत पहले समय एक सियनहीन दाई रहा है, वहां एक ब्राह्मण हर दिन कथा कहते भगवान जगन्नाथ के प्रांगण दरबार में। तो एक सियनहीन दाई है, कथा सुने पर आ रहा है। सियनहीन दाई जब कथा सुने पर आ रहे ना, तो वो ब्राह्मण कथा यही कथा ला छोड़ दे भागवत कथा में। भगवान ला बांधे रिस ना, ये कथा ला नहीं बताए। एक दिन ब्राह्मण देवता देखे लगी, कथा कहने वाला वक्ता देखे लगी, वो डोकरी दाई दिखाई नहीं देवत रे। हाँ आज इस कथा को सुनाऊंगा। तो जगन्नाथ के उस पावन दरबार में वो ब्राह्मण कथा को सुनाने लगा, भगवान के उखल बंधन की कथा सुना दे। दाई तो कथा सुने बन नहीं रहा है, वो का नाती आ रही से। नाती वो नाती की अपन दाई के पास, बूढ़ी दाई के पास, बेटा आज मंदिर में क्या हुआ, क्या कथा सुनाया ब्राह्मण ने, महाराज जी ने? बता लगी मैया आज ना दादी माँ आज ना
यशोदा मैया ने भगवान को उखल में बांध दिया। जैसे ही वो सुनी बूढ़ी माँ, मेरे लाला को बांध दिया। अरे यशोदा, अरे यशोदा, तूने क्या किया? छोटे से लाला को कन्हैया को बांध दी। तेरे को शर्म नहीं आई? तेरे को लाज नहीं आई? यशोदा मैया गाली देने लगी, मेरे लाला को कन्हैया को बांध दी। और यही कहते कहते वो बूढ़ी अम्मा अपन शरीर त्याग कर दीसगा और भगवान जगन्नाथ में समा गए। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। तो ऐसे भगवान के भक्त होते। आज भगवान के नाम पड़ गए दामोदर। भगवान उखल में बंधे हैं और कन्हैया उखल खींचत खींचत अंगना में ला दिस। अंगना में यमलार्जुन के पेड़ रहा है, जड़ है एक ठन लेकिन तना दू ठन रहेगा। बीच में फंसा दीस और बीच में फंसाए के बाद में खींचे है तो दोनों पेड़ नीचे गिर गए और पेड़ से दो पुरुष प्रकट हो गए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ये दोनों कौन थे? पेड़ में से, रुख में से दो पुरुष प्रकट हुए। ये कौन थे महाराज? ये कुबेर के बेटे थे। कुबेर धन के देवता है, मंडल। और गांव के मंडल कर घलो जे धनवान रहते ना, ओकर बेटा कहीं ना कहीं अहम तो रहते गया कि मैं बड़े खानदान का बेटा हूँ, मैं मंडल घर का बेटा हूँ, अहम तो होते ना। तो कुबेर के दो बेटा नल कुबर और मणिग्रीव, ये दोनों को यह गंगा नदी में नहात रहा है अप्सरा मन के साथ में। उसी समय नारद जी महाराज आई। नारद जी ला प्रणाम नहीं करीस। नारद जी कहने लगे, मूर्ख, जैसे पेड़ पौधे वस्त्र नहीं पहनते, कपड़ा नहीं पहनते, वैसे तुम नग्न अवस्था में खड़े हो, अप्सराओं के साथ भोग विलास में लगे हो, तुम्हें लाज नहीं आती? हाँ, इतना ज्यादा शौक है नग्न अवस्था में रहने का? जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम पेड़ बन जाओ। तो नारद जी ने श्राप दिया था और नारद जी के श्राप के कारण ही कुबेर के दोनों बेटे आज प्रकट हुए हैं, भगवान को प्रणाम किए और अपने पिताजी के पास चले गए, कुबेर के पास अलकापुरी। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित सुनो, गांव में एक दिन कोई फल वाली रही से, फल वाली, और फल वाली हा टोकरी में फल लेके गोकुल में घूमत रहा है। कोई फल ले लो री, कोई फल ले लो रे, कोई फल ले लो रे। ये कहते कहते नंद भवन के पास पहुंच गए। जैसे ही नंद भवन के पास पहुंचिस ना, छोटे से कन्हैया दौड़ा दौड़ा निकलिस, मैया हमें फल दो ना मैया। फल वाली कहते, लाला ऐसे ही फल नहीं मिलता, कुछ देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, तो मैं तुमको फल दूंगी। पैसा? वो क्या होता है मैया? अरे पैसा नहीं जानती? पैसा नहीं जानती तू? नहीं, तो जा घर से अनाज लेके आ, तो को फल दूंगी, अंदर जा। कन्हैया कहते, ठीक है मैया, यहीं पर रहना फल वाली मैया, मैं जा रहा हूँ। कन्हैया दौड़ते दौड़ते अंदर गीस, अपन मुट्ठी में चावल पकड़ लिस, अनाज, और दौड़ते दौड़ते आवा थे। लेकिन भगवान के हाथ छोटे छोटे हरे, जद का अनाज सब नीचे में गिरा जात गा। फल वाली के पास पहुंच गए। फल वाली कह लगी, लाला क्या लाया है? लाला क्या लाया है कन्हैया? कन्हैया कहते, मैया तेरे लिए बहुत सारा अनाज लाया हूँ, दिखा दो। मुट्ठी खोली तो दूध आना ये हाथ में बाँचे रहा है, दूध आना में बाँचे रहेगा। मैया कहते, फल वाली मैया है, लाला तू तो कहता था बहुत सारा अनाज लाया हूँ, ये तो 4 दाने हैं। मैया मेरे छोटे छोटे हाथ है ना, सब रास्ते में गिर गए। ठीक है लाला, ये 4 दाना मेरे को दे दे। 4 दाना ला, वो टोकरी में रख ली, और जद का फल लाहे रहा है ना, फल वाली मैया कन्हैया दे दी। भगवान की मीठ मीठ प्यारा प्यारा बात सुन के मोह आ गए। अब तो वो फल वाली मैया टोकरी अपन रखी अपन सर में और अपन घर जावा थे। वो भूल गए कि वो फल वाली हरे। कन्हैया के दर्शन करे के बाद वो कह लगी, कोई श्याम ले लो, कोई श्याम ले लो। और ये कहते कहते आज अपन छोटे से झोपड़ी में आई, टोकरी ला उतारीस तो टोकरी में हीरा जवरात सोन चांदी से भर गए।
ओकर गरीबी ला भगवान दूर कर दिस। कितना बढ़िया संकेत है। जो भी भक्त भगवान के लिए कुछ न कुछ लाता है, भगवान 1000 गुना करके वापस करते हैं। ये यहाँ पर प्रमाण मिलता है। हाँ, जब भगवान शिशुपाल के वध करिस ना, तो भगवान के सबसे छोटे उंगली में चोट लग गए और भगवान के सबसे छोटे उंगली से खून निकलना शुरू हो गए। भगवान के 16,108 रानी पटरानी तोड़ने लगी कि हमारे प्रभु के हाथ में चोट लग गया है, उनकी उंगली से खून निकल रहा है, कोई कुछ ला दो, कोई कुछ करो ना। तो वही समय द्रौपदी अपन नया साड़ी फाड़ दी और भगवान के उंगली में बांध दी। कन्हैया कहने लगे, द्रौपदी तुमने अपना साड़ी क्यों फाड़ दिया? तो द्रौपदी मैया कहते, प्रभु ये तो सूत का बना हुआ है, धागे का बना हुआ है, मैं तो आपसे इतना प्रेम करती हूँ, ये शरीर का नस भी काट सकती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ। तुमने तो मुझे ऋणी बना दिया द्रौपदी, मैं तुम्हारे ऋण को कैसे चुकाऊंगा? और जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उस समय द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। भगवान को याद आ गया कि द्रौपदी ने छोटा सा टुकड़ा मेरे उंगली में बांधा था और उस कर्जे को, उस ऋण को आज मैं चुकाऊंगा। और उस समय भगवान उस छोटे से साड़ी के टुकड़े के जगह पर उसके चीर को बढ़ाते हैं। हाँ, तो जो भी भक्त भगवान के लिए कुछ भी अर्पण करता है ना, भगवान 1000 गुना करके वापस करते हैं। बोलिए वृंदावन धाम की जय। एक दिन गांव के बड़े बूढ़ा सियान मन सकला गए और सभी कहने लगे, गोकुल में आए दिन उत्पात हो रहा है, अब यहाँ नहीं रहेंगे, बैठक बुलाएगी, है ना? तो कहाँ रहेंगे महाराज? यहाँ नहीं रहेंगे, हम वृंदावन जाएंगे। हाँ, वहाँ पर हमारे गायों के लिए हरी हरी घास है। गोकुल से भगवान आज 2.5 साल के अवस्था में नंदगांव जावत है, वृंदावन। वृंदावन पहुंच गए। आइए हम सभी वृंदावन धाम चलते हैं। अच्छा, कौन कौन गए हो वृंदावन अभी तक? अच्छा, बहुत जन गए यहाँ तो वृंदावन। बोली वृंदावन पावन धाम की। आइए हम सभी वृंदावन की यात्रा करते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। राधे जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, ऐसा नहीं ताली सेवा करते हुए जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे
राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे ओ प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे ओ प्रेम पदार्थ पावे। वक हो जाए जय हो, वक हो जाए जय हो, वक हो जाए, वक हो जाए तेरा पार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। रथ अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधे जो राधा नाम ललो तो सरकार विराजो रो तो। जो राधा नाम न हो तो सरदार बिचारा रो तो। जो राधा नाम न लो तो सरकार विराजो रो तो। जो राधा नाम न हो तो सरदार बिचारा रो तो। नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे भजे 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 जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार, राधा अलबेली सरकार सरकार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार 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 जपे जा राधे राधे। जय जय श्री राधे। बोली वृंदावन धाम की जय। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, कन्हैया 2.5 साल की उम्र में अवस्था में गोकुल को छोड़कर वृंदावन आए, नंदगांव आ गए और यहाँ आने के बाद में भगवान सबसे पहले बछड़ा चराना शुरू करते हैं। हाँ, दोपहर के समय कन्हैया आज भोजन प्रसादी पा रहे हैं अपने ग्वाल वालों के साथ में, अपनी मित्र मंडली के साथ में। उसी समय भगवान ने देखा सभी बछड़ों के बीच में एक अलग प्रकार का बछड़ा है। भगवान समझ गए कि ये दानव हैं। हाँ, भगवान पास में चले गए, उसके दोनों पैर को पकड़े हैं, पीछे के पैर को, पुंछ को पकड़े हैं, आकाश में घुमाए। ये कौन दैत्य था? वत्सासुर।
उसको आकाश में घुमाए हैं और जमीन पर पटक दिए। देवता फूल की वर्षा करते हैं, जयकारा लगाते हैं। भगवान ने वत्सासुर का वध किया। उसके बाद दोपहर का समय हो गया, सभी भोजन पाए हैं। इसके बाद भगवान कन्हैया के ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया तुम इसी स्थान पर रहो, कदम के पेड़ के नीचे। हम लोग यमुना के जल के पास जा रहे हैं, और यमुना के जल के पास चलेगा तो वहां बहुत बड़े कोकड़ा देखिए। कोकड़ा कौन कौन देखे हो? कोकड़ा कोकड़ा कैसे दिखेगा? एकदम सफेद, ऐसे लगते कोई संत महात्मा खड़े हैं, साधु जैसे दिखेगा। सफेद सफेद कपड़ा, लेकिन कोकड़ा काला खाते। आइसक्रीम काला खाते कोकड़ा जी। ओकर करम ला देखा तो काला खावा थे। हाँ, दिखे बर एकदम सफेद, साधु महात्मा सन पहिने ऐसे लगत रहे ड्रेस, दिखे में अच्छा है, सफेद रंग के अच्छा दिखा थे, लेकिन ओकर करम अच्छा नहीं है। भगवान भी समझ गए, भगवान भी कहे लगी ऐसे ही दानव कली काल में रहेंगे, सिर्फ भेष को धारण करे रहेंगे और मन से नहीं रहेंगे। मन में कुछ और चल रहा होगा। ये बकासुर है, बकासुर है ना। तो भगवान लबतईस ग्वाल बाल और कन्हैया पहुंच गए बकासुर के पास। जैसे ही बकासुर के पास पहुंची, अपन चोंच से भगवान के ऊपर आक्रमण कर दी। भगवान ला निगल दिस, भगवान ओकर मुंह के अंदर में आगेगा। भगवान अपन ओकर मुख में जाके अग्नि प्रकट कर दिस। भगवान आगी बन गए। हाँ, और वो उगल दिस, है ना। भगवान के ऊपर चोंच से प्रहार करने लगी। भगवान ओकर दोनों चोंच पकड़े हैं और फाड़ दिस। देवता फूल की वर्षा करते हैं, जयकारा लगाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन कन्हैया यशोदा मैया से कहने लगी, मैया हमें कहानी सुनाओ ना मैया। छोटे से कन्हैया का तो यशोदा मैया कहानी सुनावत। पहली की माता मन अपन दादी मन बाबा मन अपन नाती मन कहानी सुनाए। हाँ, वीर भगत सिंह की, इस देश के वीर जवानों की कहानी, संतों की कहानी, महात्माओं की कहानी। आजकल मोबाइल से फुर्सत मिली तब तो लड़का वो नाती जही बाबा का कौन हो नहीं जावत बाबा कर। बाबा घलो वाला टाइम कहाँ मिला थे। बाबा के पास भी टाइम नहीं है, नाती के पास भी टाइम नहीं है। कहाँ संस्कार दी न लड़का पावत है, न बाबा घलो नहीं देवत है कि नहीं। गलती दोनों खेगा, सबकी गलती, दोनों गलती। हाँ, तब तो यशोदा मैया आज कहानी सुनाने लगती है। एक राजा एक रानी और सुंदर राजधानी। यशोदा मैया कहने लगी कि रघुवंश में एक राजा हुए जिसका नाम है दशरथ। दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इनमें कन्हैया राम जी बड़े सुंदर थे। कन्हैया कहते वो मैं खुद हरो, मोरे बारे में बता तो जान रहे हो। गोदी में बैठे रहा है। हाँ मैया, आगे क्या हुआ मैया? कन्हैया हुंकारू देवत रहा है यशोदा मैया ला। मैया फिर क्या हुआ? फिर ना और बड़े हो गए राम जी, और उसके बाद में सीता संबर में सीता मैया के साथ विवाह हुआ। विवाह हुआ मैया, विवाह हुआ। कन्हैया जब सुनी ना विवाह के बारे में राम भगवान के खुश हो गएगा। हाँ मैया, फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद में राम जी को वनवास मिल गया। अच्छा, राम जी को वनवास मिल गया मैया। हाँ, उसके बाद में एक दिन रावण आया साधु के भेष में और जानकी जी का हरण कर लिया। जैसे ही सुनी जानकी जी का हरण हो गया, ए लक्ष्मण लाओ हमारे धनुष बाण को। कौन है जिसने जानकी जी का हरण किया है? यशोदा मैया कहते लाला तू कैसे करता है? हाँ, मैं तो तुमको सुना रही हूँ। कन्हैया कहते भगवान कन्हैया कह लगी मैं ही तो राम था, इस जन्म में कन्हैया हुआ हूँ।
भड़क गए, मैं उस रावण को मार डालूंगा। लक्ष्मण, हमारे धनुष बाण को लाया जाए। यशोदा मैया कहते लाला शांत हो जा, अब कोई रावण नहीं है। हाँ, एक दिन भगवान कन्हैया घूमत रहेगा वृंदावन में, बछड़ा चरात रहा है। और बछड़ा चरात चरात एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर भगवान के भेंट हो है काकर साथ, राधा रानी के साथ। बोली राधा रानी की। राधा रानी घलो छोटे से और कन्हैया घलो छोटे से। देखो कन्हैया हाँ ये द्वारिका के राजा हरेगा, वृंदावन के राजा नहीं हुए। वृंदावन में सिर्फ राधा रानी का ही राज चलता है, और जहाँ पर वृंदावन में राधा रानी का राज चलता है वहाँ पर कन्हैया भी नाचते हैं। कन्हैया वहाँ नाचने लगे। हाँ, तुम गोरे होते ना तो मैं बात करती। अरे तो मैं सुंदर तो हूँ ना, क्या हुआ मैं सांवरा हूँ तो। हाँ, तुम मेरी मित्र बन जाओ ना। राधा रानी लाई से बात के जाल में फसावत कन्हैया। हाँ, लेकिन राधा रानी भी कुछ कम नहीं है। नहीं, मैं तुम्हारे साथ मित्रता नहीं करूँगी। हाँ, मैंने सुना है यहाँ पर एक चोर रहता है जो माखन चुराता था। वो कौन है, तुम उसको जानते हो? कन्हैया कथे में कहूँ मिही हरो में चोर माखन चोर, तो ये राधा मोरसन मित्रता नहीं करी रे। ते कल कन्हैया झूठ बोला थे, वो कोई हेवे जन से कह दिस, मना कर दिस। हाँ, अब तो राधा रानी ला ऐसे मीठ मीठ बात कह के उकर मन ला मोहित कर लीसगा, और दोनों को मित्र बन गए। राधा और कृष्ण दोनों कोई पलंग में सोए है ना। एक तरफ कन्हैया, एक तरफ राधा रानी, और बीच में यशोदा मैया। दोनों के लिए सुतावत है। लोरी सुना सुना के राधा ला भी कृष्ण भी सुतावत गा। लेकिन ये राधा रानी उठ गए। यशोदा कहते राधा क्यों उठ गई? हाँ, क्या हुआ? मैया मैं इसके साथ नहीं सोऊंगी। क्यों क्यों नहीं सोएगी? हाँ, क्योंकि मैं गोरी हूँ, ये काला है, सांवरा है। कहीं मैं वो हो गई तो क्या होगी? मेरा गोरापन चला गया तो मैं कारी हो जाऊंगी। यशोदा मैया कहते ऐसे नहीं हुए। कैसे नहीं होगा मैया? हाँ, जेकर कहीं संग करबे ना ओकर रंग तो चढ़ जाते। शराबी के संगति पावे शराबी हो जाबे, जुआड़ी की संगति करबे जुआड़ी हो जाबे, बने आदमी की संगति करबे बने आदमी बन जाबे। तो ये इसकी संगति में करूंगी, ये सांवरा है, कारा है, तो मैं कारी हो जाऊंगी। मेरे को नहीं रहना इसके साथ में। हाँ, राधा रानी से कह लगी यशोदा मैया, नहीं बेटी ऐसा नहीं होता। हाँ, है ना, बोला मना लीजिएगा। दोनों को इले सुला दीस। तो राधा और कृष्ण दोनों को की मित्रता हो गए। एक दिन तो कन्हैया हाँ कह लगी इस मैया मुझे माखन दो। कन्हैया माखन अभी तुझे नहीं मिलेगा। तो कब मिलेगा? रात के समय दूंगी। कन्हैया कहते रात कैसा होता है मैया? अरे जब हर तरफ अंधकार छा जाए, कुछ दिखाई न दे, तब रात होता है। अच्छा मैया, जब कुछ दिखाई न दे, अंधकार हो जाए, वो रात होता है? हाँ लाला, तब रात होता है। तो कन्हैया आंखें बंद कर ली। मैया अब कुछ नहीं दिख रहा मैया, हर तरफ अंधकार हो गया मैया, अब मुझे माखन दे, रात हो गया। यशोदा मैया कहती तो दिमाग खराब, इसने रात हुई। हाँ, ऐसे में रात नहीं होगा और ऐसी में बात भी नहीं होगा, है ना। एक दिन भगवान कन्हैया खेल लगी इस मैया, मुझे वो चंद्रमा बहुत प्यारा लगता है मैया, वो चांद को मेरे पास में दे दो, उसके साथ खेलूंगा। यशोदा मैया कहते लाला, चांद को इस धरती में उतारा नहीं जा सकता। नहीं मैया, मुझे उस चांद के साथ खेलना है, उस चंद्रमा को मेरे पास लाओ। हाँ, नहीं तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं कहलाऊंगा। अच्छा, तो किसका बेटा कहलाएगा? बाबा का, नंद बाबा का। अच्छा जी, मैं नंद बाबा का बेटा हो जाऊंगा। उसी समय नंद बाबा आ गए। नंद बाबा कहने लगी यशोदा, मेरा लाला जो मांग रहा है उसको दे दिया जाए।
उसको दे दो। आपको पता है ये क्या मांग रहा है? ये चंद्रमा को मांग रहा है। तो यशोदा मैया कहने लगी चिंता मत करो, मैं चांद से भी सुंदर तुम्हारे लिए बहू लाऊंगी, बहू तुम्हारे साथ विवाह करवाऊंगी। अच्छा, चांद से सुंदर क्या है? चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा से सुंदर बहू रानी लाऊंगी, बहू रानी। कन्हैया जब सुनिस ना खुश हो गएगा, हाँ मेरा विवाह होगा। काकर साथ हुई कहा थे, मन ही मन लड्डू फूटा देगा, मेरा विवाह ना राधा रानी के साथ में होगा। उही समय सब गोपी मन आगे, गोपी मन कहते ए तू कारा है कारा, तोला कौन अपन अते चोर घलो हरस माखन चोरैया, तोला कौन अपन दमान बले ही? हाँ नंद बाबा गोरो है, वो गोरा है, यशोदा घलो, लेकिन ते कारा हरस। बोला ताना मारा थे देख, पता नहीं काकर कैसी बात करते हो तुम लोग? हाँ मेरे बाबा गोरे हैं, मेरी माँ भी गोरी है, लेकिन मैं कैसे कारा हो गया? अपन माल पूछे लगी मैया मैं कैसे कारा हो गया मैया? हाँ मैं कैसे सांवला हो गया? जब आप दोनों गोरा गोरी हो तो मेरे को भी होना चाहिए। गोपी मन ताना मार दीस और कन्हैया सताए लगीस। तब तो कह लगीस कन्हैया ला यशोदा मैया बेटा लाला चिंता मत कर, तेरे लिए तेरे पिताजी रिश्ते के बात करने गए हैं। हाँ बहू आएगी बहू। तो काकर साथ विवाह हो ही, काकर साथ हुई? हाँ राधिका गोरी से कन्हैया आज बहुत खुश हो गए हैं, हमारा तो विवाह होने वाला है। कन्हैया दौड़ के चल दिस अपन मंडली कर, जहां ओकर मित्र मन सब खड़े हैं। बलदाऊ जी है, श्री दामा है, तोसन है, वहां गिन और प्रसन्न हो के कह लगी हमारे रिश्ते की बात चली है। हाँ हासिल लगी इस ग्वाल बाल मन तो छोटा सा लाला है, तेरे रिश्ते की बात चलेगी? हाँ? नहीं, सच में हमारी रिश्ते की बात चली है। मैं भी सही में कह रहा हूँ, सच में हमारे रिश्ते की बात चली है। सही में बाराती के लिए तैयार हो जाओ। बाराती के लिए तैयार हो जाना है, रिश्ता के बाद चल गए। यशोदा मैया, यशोदा मैया कन्हैया ला कहा तेरे बाबा गया है, नंद बाबा रिश्ते हाँ तय करने गए हैं आज। लड़की बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदर है, चंद्रमा से भी सुंदर है। कन्हैया मनी मन सोचे लगी राधिका गोरी से बिरज की छोरी से राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से
छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरे कहने पर नहीं आऊं। आएगा रे मजा अब जीते हार का। राधिका गोरी की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बिठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बिठाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन मैं बनवाऊंगा 56 प्रकार के। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। आंगन में डोलेगी तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पर। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से
की छोरी से मैया करा दो मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। बोली राधा रानी की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान ने वत्सासुर का वध किया और बकासुर का वध किया। वत्सासुर बकासुर की मृत्यु के बाद में कंस चिंता में आ गया और कंस ने अघासुर नामक दानव को भेजा। अघासुर अजगर के रूप धारण करके आ जा है और अजगर के रूप धारण करके अपन मुख ला फाड़ दिन, अपन जीभ ला लमा दिनगा। ओकर जीभ सड़क की तरह दिखा थे, लाल सड़क की तरह। उसी समय भगवान की ग्वाल बाल सभी आ गए और ग्वाल बाल आने के बाद में सभी बछड़ा चराते चराते आगे बढ़े हैं। और जब अजगर हा अपन सांस लेना तो जते ग्वाल बाल है सब ला खींच दिस। कन्हैया खोजे लगी, कहाँ है मेरे मित्र, मेरे ग्वाल बाल कहाँ चले गए। हर तरफ खोजी जंगल में, वृंदावन में, कहीं पर दिखाई नहीं दीन। तब तो ध्यान लगाकर देखते हैं, उन्हें तो अघासुर नामक दैत्य अजगर बनकर आया है और अपने पेट के अंदर रख लिया है, खींच लिया है। भगवान भी पहुंच गए। भगवान जैसे ही अजगर के मुंह के अंदर में घिस, अजगर अपन मुंह ला बंद कर दीन। ग्वाल बाल निवेदन करने लगी, कन्हैया हम इस अजगर के पेट के अंदर हैं, प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान अपन आकार बढ़ाना शुरू करीस, अजगर के पेट फट गए, ओकर मुख लब पकड़ीस और फाड़ दीस। देवता फूल की वर्षा करने लगे और जयकारा लगाते हैं, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कन्हैया अघासुल्ला अजगल्ला 5 साल की उम्र में मारे हैं, लेकिन 1 साल के बाद में बतेगा। हाँ, 1 साल के बाद में बता है ग्वाल बाल अपन माता पिता मल्ला, हाँ वृंदावन वासी मल्ला 1 साल के बाद बता है। परीक्षित जी महाराज पूछे लगी, 1 साल तक ये कहाँ गए थे ग्वाल बाल। सुखदेव जी कहते हैं, सुनिए, अघासुर की जब मृत्यु हुई ना, तो अघासुर की मृत्यु के बाद ग्वाल बाल एक जगह पर बैठ गए। कन्हैया कह लगी, चलो अपन अपन टिफिन निकालो। अपन अपन सब जन निकाल डरी टिफिन का। हमार माता मन नहीं जा रहे थे बासी खाए बर धान लोग नहीं जाते बैठे नहीं का। ए फलानी का सकला दिखा दो। और हमारे घर तो साग नहीं रांध रही सिया, खाली चटनी बस ला हो। तोर तो रात दिन इसने हरे तोर घर में को दिन साग नहीं रांधे, इसने कथा खाली मोरिच कर मांगता। हाँ, तो कन्हैया बीच में बैठ गए और ग्वाल बाल घेर के बैठ गए। कन्हैया कहने लगे, सभी अपने अपने भोजन को निकालो, एक दूसरे को बांट कर खाएंगे। कन्हैया सब ग्वाल बाल मन ला खवावा थे अपन भोजन ला, अवकमन के भोजन ला स्वयं खावा थे। भगवान खवावत खवावत मन सूखा कर चल दी। अरे मन सूखा, तेरी माँ ने क्या लाया है, कुछ बनाकर भेजा है? क्यों रे ब्राह्मण, कुछ लाया है रे ब्राह्मण? मन सूखा करते, क्यों कन्हैया मेरी मैया कुछ बनाने नहीं आता क्या? हाँ हाँ लाया है। क्या लाया है दिखा दे रे। तो एक ऐसे साग दीस, कन्हैया ला दीस गा। कन्हैया एक न खईस, आहा ये का साग हरे जिला खाए से
औ खाए के मन करथे। कन्हैया कहे लगिस और दो हमें, और देगी। मनसुखा कहते लाला कन्हैया सब तू ही खा लेगा तो मैं क्या खाऊंगा, मेरी मैया ने मेरे लिए बनाकर भेजा है, मुझे भी खाना है। नहीं मैं खाऊंगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा है। मनसुखा कहते कन्हैया मुझे भी दो, नहीं दूंगा। तो कन्हैया और मनसुखा में झीना झपटी शुरू हो गएगा। कन्हैया अपन तरफ झीके सागला और मनसुखा अपन तरफ झीके, तो छीना झपटी शुरू हो गए। तो मनसुखा के पूरा कपड़ा में वो साग है पूरा गिर गए। कन्हैया पूछे लगी मनसुखा ये क्या साग है, बहुत मिठाया है। तो मनसुखा कहते ये वृंदावनी साग है रे, वृंदावनी। वृंदावनी साग मने कढ़ी साग। कढ़ी साग के नाम सुनते हुए कई जन के तो मुंह में का नाम ले जस महाराज। और वो उड़ीद दाल ला इसे बनाते थे, का कहते का इसे माता मन इसे 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 करत जाते होला, का कहते का है? अच्छा कान क्या नाम लेते हो महाराज, आनंद आता है। ले को दिन खवाबो, अंतिम दिन तुम हमू मन खाबो भाई, सब खहू। हाँ क्योंकि भगवान कन्हैया भी आज कढ़ी साग खाए हैं और प्रसन्न हो गए, है ना। भगवान देखे लगी कि मनसुखा के पूरा कपड़ा में बोहा गए कढ़ी साग है। भगवान चाट चाट के खाए लगी पूरा। ये सब देखत रहा है वह ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से। ब्रह्मा जी का थी भगवान हुई, चाट चाट के खात कढ़ी साग ला, उकर मन के जुठल खावा थे, अपन नौला खवावा थे, ये भगवान हुई। हाँ ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया, ये भगवान नहीं हो सकते, ये कैसे भगवान हैं। हाँ तो ब्रह्मा जी जितना बछड़ा रही से सबके हरण कर डरिस। ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया बछड़ा दिखाई नहीं दे रहा। कन्हैया बोले मैं ढूंढ कर आता हूँ, तुम लोग भोजन करो। कन्हैया खोजे व निकल पड़ी। ब्रह्मा जी आए हैं और जितने ग्वाल बाल बैठे हैं सभी को ले गए। भगवान आंख बंद करीन और ध्यान करके पता लगा रही ये सब ब्रह्मा जी ने किया है। ग्वाल बालों का हरण किया है, बछड़े का भी हरण किया है। देखो जी ये दुनिया है एक टरक हरे, ये दुनिया का हरे टरक हरे, टरक। कोनो हवोती टरकत है, कोनो एती टरकत, कोनो एती टरकत। ये दुनिया का हरे जी, ये दुनिया है टरक हरे। रोड में सड़क में जब जाते ना टरक है और ते धुरिया में है बस, तो टरक है तोला दिखते, लेकिन टरक चलैया हा ड्राइवर है नहीं दिखेगा। उसने ये दुनिया हरे, ये दुनिया चला थे, ये हमको दिख रहा है, लेकिन ये दुनिया के चलैया ड्राइवर नहीं दिखा थी। कब दिखते? जब वो ट्रक के तीर में जावे ना तो ड्राइवर दिखेगा कौन ड्राइवर चलावा थे। वैसे ही जब अपन हृदय में ते झांकवे तब ये दुनिया के चलैया ये भगवान दिखाई दी। तो ये दुनिया का हरे टरक बरोबर चलत गा। हाँ तो भगवान इसीलिए अनेक रूप धारण कर लेते हैं और भगवान जैसे ही रूप धारण किए। ब्रह्मा जी 1 साल के बाद वापस आई। अब क्या चल रहा है देखता हूँ वृंदावन में। तो देखे लगी जस के तस हेवेगा, ग्वाल बाल और बछड़े चलाने जा रहे हैं, साथ में कन्हैया भी भोजन पा रहे हैं। ब्रह्मा जी सोचे लगी ग्वाल बाल बछड़े मेरे पास हैं, ये लोग कहाँ से आ गए। हाँ ब्रह्मलोक में गई, वहां पर भी ग्वाल बाल बछड़ा, धरती में आई, यहाँ पर भी ग्वाल बाल बछड़ा। आज तो हर जगह भगवान ही दिखाई देने लगे। ब्रह्मा जी ला गलती का एहसास हो गए, क्षमा मांगी, हे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें, और भगवान क्षमा कर देते हैं। आज ब्रह्मा जी को मालूम हो गया कि ये भगवान है। हाँ ब्रह्मा जी मोहित हो गए रहेगा, भगवान ला मोहित करे बर आ रही ना, और ब्रह्मा जी स्वयं मोहित हो गए। बोली मायापति भगवान की।
तो इसीलिए ग्वाल बाल 1 साल के बाद में अघासुर की मृत्यु के बारे में बताते हैं। आज भगवान 6 साल के हो गए, आज भगवान है कुछ खावत नहीं है। यशोदा मैया माखन देवा थे, लाला कन्हैया कुछ खा ले, लेकिन नहीं खावत। मैया मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएगा रे? खा ले, बोल रही हूं ना। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बछड़ा चराने नहीं जाएंगे। अच्छा तो क्या चराओगे? अब हम गैया चराएंगे मैया, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें बछड़ा चराना अच्छा नहीं लगता, अब हम गैया चराएंगे। तो मेरे से क्यों कहता है? सुबह होगी ना तो अपने पिता से कहना, बाबा से कहना, नंद बाबा से। ठीक है मैया। रात बीत गए बिहना होइस, नंद बाबा के पास गई, बाबा अब हम बड़े हो गए हैं बाबा, अब हम बछड़ा चराने नहीं जाएंगे, अब हम गैया चराने जाएंगे। नंद बाबा कहते लाला इसके लिए मुहूर्त निकालना होगा। हाँ, बिना मुहूर्त के गैया चराने जाने नहीं देंगे। तो निकालिए ना। मैं अभी जाता हूँ पंडित के पास। पंडित जी के पास किस कन्हैया दौड़ा दौड़ा, ए पंडित जी बाहर निकलो। पंडित जी निकल गए। ये लो महाराज दक्षिणा, पहली दक्षिणा दे दीसगा। खुश हो गए महाराज। अब पहली पैसा मिली तो कौन खुश नहीं हुई थी बताना, है नहीं? दक्षिणा दीस, खुश हो गएगा। लाला कैसे आया है? महाराज पंचांग को निकालिए और देखिए गाय चराने का मुहूर्त देखिए, कब का है गाय चराने का मुहूर्त, और आज का बताना मेरे बाबा को। चल ब्राह्मण ललईस महाराज ला, पंडित जी ला। नंद बाबा आदर सत्कार करीन, बैठे बरासन दीस। पंडित जी मेरा लाला अब गैया चराने चाहता है, इसके लिए मुहूर्त बताएं। पंडित जी हाँ कुछ समय तक पंचांगला इधर उधर करीन और कहे लगी आने वाले 10 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है नंद बाबा, कोई मुहूर्त नहीं है। कन्हैया टेढ़ा नजर देखे लगी, तेरे को पैसा दिया हूँ को नहीं दिया हूँ बोल तो। ब्राह्मण कहते पंडित जी है चुप न जीते है, बैठे भूखा देखा पर टेंशन लेता। तब तो कह लगी आने वाले 10 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है, सिर्फ आज का मुहूर्त है, आज का ही मुहूर्त निकल गया। अरे भैया गाय चराने का क्या मुहूर्त, हर दिन चराओ गाय, क्योंकि गौ माता में तो सभी देवी देवता 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। कर लो। वैसे तो मुहूर्त निकालना चाहिए, लेकिन धर्म कर्म के लिए कोई मुहूर्त नहीं निकालना चाहिए। जब भी आपके मन में आता है दान करने का, दान कर लीजिए। हाँ, कोई मुहूर्त मत देखिए, दान कर लीजिए। हाँ, तो नंद बाबा ब्राह्मण को विदा कर देते हैं। पंडित जी आप जाइए, मुहूर्त निकल गया। कन्हैया कहने लगे बाबा अब हम गैया चराने जाएंगे। बाबा अब हम जाएं? बाबा नहीं लाला तू अभी नहीं चल सकता, क्योंकि तू अभी छोटा है रे लाला, बाद में जाएगा, अभी तू छोटो है। कन्हैया कहने लगी हर माँ बाप को उसके बच्चे छोटे ही लगते हैं। हाँ, तब तो कन्हैया उदास हो गए। जैसी कन्हैया उदास हुई ना, जतका गाय है सब उदास हो गए, आंख में आंसू आ गए। आज गौ माता मन भी रोए लगी। ग्वाल बाल आते हैं यादव लोग, अपने अपन लाठी पकड़े है और सब गैया मल्ला निकाला थे गौशाला से। आज कोई भी गाय निकलत नहीं है। नंद बाबा कह लगी इस कन्हैया को बुलाया जाए। कन्हैया आए हैं, अपन कमर से बांसुरी निकाली और बांसुरी बजाए लगी। जैसे ही बांसुरी बजाई, एक एक गोपी मन के नाम ललेवा थे। ओ गाय मन गोपी तो हरेगा। हाँ, कन्हैया निकाले है बांसुरी और बंसी बजावत है, बांसुरी बजाए लगे। एक एक गाय अपन नाम जब सुनिस ना, रंग भेदी तुंगभद्रा। एक एक गाय आज नाम को सुनकर धीरे धीरे कन्हैया के पास आ गए, और कन्हैया के पास में आकर कोई गाय भगवान के गाल को चाटना शुरू कर दिए, कोई भगवान के कन्हैया के उसके हाथ को चाटने लगे, कोई भगवान के उनके पैरों को चाट रहे हैं। हाँ, नंद बाबा देखिए इतना प्रेम, मेरी गाय इतना प्रेम करती है मेरे कन्हैया से। तब तो कार्तिक के महीना
शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन भगवान का श्रृंगार हुआ है। आज पहली बार भगवान कन्हैया गैया चराने जा रहे हैं। भगवान को भोग लग रहा है, सभी ताली बजाएंगे और भगवान कन्हैया का श्रृंगार हो गया। यशोदा मैया कहने लगी, लाला पहली बार गैया चराने जा रहा है। हाँ मैया, मैं गैया चराने जा रहा हूँ। लाला वहाँ जंगल में पहाड़ हैं, पर्वत हैं, तुम्हारे कोमल कोमल पैर कन्हैया, कांटा लग जाएगा कन्हैया, चप्पल पहन ले कन्हैया, चप्पल पहन ले। कन्हैया कहने लगी, मैया मेरी गायों को देखो, उन्होंने चप्पल पहना है। काकरो घर के गाय चप्पल पहने रहते का चरल जाते था। तुम भेथो का कौन गाय वाला चरे मत को जूता चप्पल पहना भेथो का। मैया मेरी गायों ने जब जूता चप्पल कुछ नहीं पहना है तो मैं भी जूता चप्पल पहनकर गाय चराने नहीं जाऊंगा। आज भगवान का श्रृंगार हो गया और भगवान आज गैया चराने गए हैं। आगे आगे गैया और पीछे पीछे कन्हैया। छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी ग्वाल। ऐसा नहीं, ताली सेवा करते हुए, झूमते हुए सभी से निवेदन है, ताली सेवा करेंगे। छोटी छोटी गैया, छोटी गैया छोटे छोटे गाँव, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाँव। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाँव, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाँव। छोटी गैया छोटे छोटे गाँव, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाँव। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। सभी तालियों सेवा करते हुए भजन गाएंगे। सभी माताएं से निवेदन।
छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। श्री राधे। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन चुराए मेरो मदन गोपाल, माखन चुरायो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। आज कन्हैया पहली बार गैया चराने जंगल गए और वहां पर गैया चरा के आ रहे हैं। अब तो भगवान कन्हैया हर दिन गैया चराने जंगल को जाते, वन को जाते। एक दिन ग्वाल बाल कहने लगे कि कन्हैया यहीं से कुछ ही दूर में एक प्यारा बगीचा है जिसे ताल वन कहते हैं, वहां पर जाते हैं। वहां पर सुंदर सुंदर फल हैं, फलों के पेड़ हैं, वहां पर जाएंगे, फल खाकर आएंगे। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक दैत्य आया जिसका नाम है धेनुकासुर। धेनुकासुर आता है, बलराम जी जान गए और धेनुकासुर का भगवान बलराम जी आज वध कर देते हैं। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। एक दिन ग्वाल बाल सभी यमुना के किनारे पर गए हैं। गर्मी का समय था, जेठ आषाढ़ की गर्मी। ग्वाल बाल कन्हैया जितना गाय लेके गिरा है ना चरावर, वो सब यमुना के पानी लपीन है और यमुना के पानी लपी के सब प्राणहीन हो गए, सभी की मृत्यु हो गई। तब उस समय कन्हैया को पता लगा कि यमुना में कालिया नाग रहता है और कालिया नाग के कारण यमुना का जल दूषित हो गया है, इसे भगाना पड़ेगा। एक दिन भगवान लीला करीन ग्वाल बाल और कन्हैया सभी पहुंच गए यमुना के किनारे। भगवान जानबूझ के श्री दामा के गेंद ला यमुना नदी में फेंक दी। श्री दामा कह लगी कन्हैया मेरी गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मेरी मैया मुझे डांटेगी, मुझे सजा देगी, मेरी गेंद दे दो। ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया क्या तू यमुना के जल में कूद जाएगा? हाँ, मैं श्री दामा के गेंद को लेने के लिए यमुना में कूदूंगा। ग्वाल बाल कहने लगे मत कूदो क्योंकि वहाँ कालिया नाग रहता है, मत जाओ कन्हैया। कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं, कदम के पेड़ में चढ़ गए और यमुना में छलांग मारते हैं। यमुना में छलांग मार दिए। ग्वाल बाल सब पहुंच गए यशोदा नंद बाबा के पास। मैया कन्हैया ने यमुना में छलांग मार दिया है, वहाँ कालिया नाग रहता है, क्या करें, हमारा कन्हैया बचेगा कि नहीं बचेगा? यशोदा मैया रोने लगी। दौड़ते हुए पहुंचे हैं ग्वाल बाल गोपी सब पहुंच गए आज, और ग्वाल बाल सब रोने लगी। हाँ कन्हैया कन्हैया तुम कहाँ हो कन्हैया? सभी रो रहे हैं, सभी रो रहे हैं।
भगवान यमुना के जल में प्रवेश करीस, अंदर चले गए। नागिन मन कहने लगी, कौन दिशा से आयो है, कौन दिशा से आए हो, क्या तुम्हारो नाम है? बड़ा सुंदर दिखता है रे बालक, नहीं जानता यहाँ पर हमारे पति रहते हैं कालिया नाग, चला जा यहाँ से। हाँ, नागिन मन के बात तक कन्हैया नहीं मानी। भगवान कहने लगे, बुलाओ उसे, हम युद्ध करने आए हैं। भगवान जल क्रीड़ा करते हैं, कालिया नाग जाग गया और आया है। हम भगवान को देखकर फुंकार मारने लगा, तुझे मार डालूंगा, जहर को उगर रहा है। भगवान तो पंच महाभूत पूरा संसार जिनके बस में है, तो वो जहर क्या बिगाड़ पाएगा। हाँ, मीराबाई को भी जब जहर दिया गया ना, तो वहां पर भी जहर कुछ काम न कर सका। प्रहलाद जी महाराज को जब दिया गया, तो वहां पर भी जहर कुछ काम न कर सका। तो भैया, जिसके साथ में भगवान होते हैं, संसार वाले यदि उसे जहर भी दे दें, उसको दुख भी दे दें, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए आप भगवान के बनकर रहें, भगवान के बनकर रहें। कालिया नाग भगवान के ऊपर जहर का प्रयोग कर रहा है मारने के लिए, भगवान को लपेट लेता है। भगवान लपेटा गए। नंद बाबा, यशोदा रानी पहुंच गए गोकुल, वृंदावनवासी सब पहुंच गए, रो रहे हैं। भगवान ने जाना कि मेरे कारण सब दुखी हैं। भगवान सरक कर बाहर आ जाते हैं और कालिया नाग के ऊपर सवार हो गए। कालिया नाग के 101 सर, 101 फन, जे सर वो नहीं झुकाए ना, भगवान उही कुचल दे, खून निकलना शुरू हो गए और मन ही मन भगवान के शरणागति ग्रहण करी। भगवान नित्य करे लगी। देखो भैया, भय भी न होए न प्रीत, बिना भय के कोई भगवान से प्रीति भक्ति नहीं करेगा। भगवान राम समुद्र के किनारे खड़े हैं। हे समुद्र देव, हमें नदी पार करना है, हाँ हमें जगह दे दो। 3 दिन बीत गएगा, लेकिन फिर भी जगह नहीं दी। लक्ष्मण जी महाराज कहते, हे प्रभु, इस समुद्र का वध कर दो। राम भगवान कहने लगे, लक्ष्मण तुम सही कह रहे हो, ये समुद्र बात नहीं मान रहा। लक्ष्मण दो हमारा धनुष बाण। राम जी धनुष बाण पकड़े, मार डालूंगा, वध कर दूंगा। समुद्र प्रकट हो गए, ले भाई मैं जगह दूंगा दिया। देखा था उसका आज का बेले जब भगवान निवेदन कर, राम भगवान आसान है, जगह दे दे भैया, निवेदन करा थे विनम्र होके, जगह दे दे, जगह दे दे, लेकिन प्रकट नहीं हुई, जगह नहीं दी, मना कर दी। और जब धनुष बाण पकड़ी तो मैं ले भाई जगह दूंगा। इसने तो हमेशा शास्त्र काम नहीं आता। शास्त्र के साथ यदि अपने हिंदू सनातन धर्म को बचाने के लिए, अपने गांव को, अपने देश को, अपने राज्य को बचाने के लिए शास्त्र के साथ शस्त्र धारण भी करना पड़ता है। इसीलिए हम हिंदुओं को जागृत हो जाना चाहिए। हाँ, सब जाग गए हैं, सब आज जोश में आ गए हैं। देख लीजिए, सुन लीजिए, अपने धर्म को बचाने के लिए यदि अस्त्र भी धारण करना पड़े तो धारण करना होगा। यही है धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म और भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए अपने हिंदू सनातन धर्म को यदि हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा भाइयों? बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। तो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है। हे प्रभु क्षमा कीजिए प्रभु। भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवान क्षमा कर देते हैं। नागिन भी शरणागति ग्रहण कर लीन। भगवान कालिया नागला यमुना से भगाने लगी, तुम समुद्र में चले जाओ जहां से आए थे। और कालिया नाग यमुना नदी छोड़ के समुद्र में चले गए। हाँ, फिर भगवान ने प्रलंबासुर का वध किया। प्रलंबासुर के वध के बाद में भगवान एक दिन अग्निपान करे। भगवान जब गाय चरावर गेरिस न तो वहां पर आगिल पी दिस, आगिला। हाँ, देखो भगवान 2 बार आगिल पिए है। जब भगवान कालिया नाग के वध करिस
कानिया रंग वहां से भगईस ना, वध के समान ही, अरे वहां से भगईस, तब अग्निपान करे है। और दूसरा बार अब गैया चराल गए है, तब 2 बार अग्निपान करे है। मने भगवान भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं, बस भक्त की पुकारने की देर होती है। हाँ, इसलिए भगवान आगी लपिए है, अग्निपान करे है जी। भगवान पहली बार सभी के सामने अग्निपान करते हैं और अब आंख को, नेत्र को बंद कराकर, माने भगवान की कृपा प्रत्यक्ष रूप से भी होती है और भगवान कृपा अप्रत्यक्ष रूप से भी होती है। भगवान कृपा को हम देख भी सकते हैं और भगवान के ऐसे बहुत सारी कृपा है जिसे हम इन तन की आंखों से देख नहीं सकते। गर्मी का दिन चला गया, गर्मी के दिन के बाद में वर्षा का समय आ गया, वर्षा ऋतु आ गई। हाँ, बादल गरजे लगी, बिजली चमका थे, पानी गिरा थे, नदी सरोवर नाला सब भर गए, सब बहुत प्रसन्न हो गए। वर्षा ऋतु के बाद में शरद ऋतु आई, शरद ऋतु के बाद में सुंदर समय आ गया। आज कन्हैया जंगल को गए हैं और बांसुरी निकाले हैं, फिर बांसुरी बजा रहे हैं कन्हैया सभी को आनंद देने के लिए। कन्हैया बांसुरी निकालते हैं गाय चराते चराते और बांसुरी बजाने लगे। भगवान के बांसुरी के आवाज सभी सुन रहे हैं। वरहापीडम नटवर्म वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककपीसम् वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान वेणुरधर सुधया पूर्यन गोप वृंद वृंदावनम सपद रमनम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान वृंदावन में जाकर, वन में जाकर बांसुरी बजाए तो गोपी मन के मन हो गए, मिलन की इच्छा जागे। भगवान के सुंदरता के बारे में बताया गया है कि भगवान के बाल घुंघरालू है, सांवली सूरत, मोहनी मूरत, मंद मंद भगवान मुस्काने वाला, कनेर के फूल भगवान कान में कर्ण पे धारण किए हुए हैं और होठों पे बांसुरी को बजा रहे हैं। हाँ, भगवान की सुंदरता के यहाँ पर वर्णन किया गया। एक दिन हेमंत ऋतु आ गए। हेमंत ऋतु में अग्घन के महीना में सभी गोपियां चली गई यमुना के किनारे पर। वहां पर कात्यायनी मैया के पूजा करत है, मूर्ति बना के हाथ जोड़ के निवेदन करे लगी, कात्यायनी महामाए महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं ते कुरुवे नमः। हे महामाए, हे कात्यायनी मैया, कृपा कीजिए और इतने दिनों तक हम पूजा अर्चना कर रहे हैं कात्यायनी मैया, कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। निवेदन करे लगे। का मांगत है मन? ये गोपी मन भगवान से भगवान लही मांगत का। हाँ, माता से भगवान लही मांगत है। मने भक्त को चाहिए भगवान से भगवान ला मांगे तो कहाँ पावेगा। एक बार शंकर भगवान और माता पार्वती दोनों को नंदिया बैलम बैठ के आवत रहा है। जब ऐस ना एक ठन घल देखिस गरीबा घल वहाँ 3 जन, एक जन डोकरा रहा है, एक जन ओकर डोकरी और वो कर लइका, 3 जन गरीब परिवार। शंकर भगवान के जो अर्धांगिनी है माता पार्वती ला दया आगे, भोले बाबा दया कर दो बाबा, हाँ कृपा कर दो, एक गरीब घर हरे वाला मंडल बनावर, माता ला दया आगे। शंकर भगवान कहते ठीक है पार्वती चल, और तीनों कोई वहां रहा है। वहां शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान प्रकट, तीनों को देखी, भोले बाबा, मैया पार्वती प्रणाम भोले बाबा। शंकर भगवान कहने लगे
हम बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। सबसे पहली वो जो डोकरा रहा है ना, और डोकरी और कल्लई का अब्बर झगड़ा होने लगी, मैं पहले मांगूंगा, मैं पहले मांगूंगा। डोकरी कहते थे नहीं मांगस, मैं पहली मांगू। वो कल्लई का कहते मैं मांगू। एक तो शंकर भगवान पहली बार आए है, तीनों को अब्बर झगड़ा हो इसका। शंकर भगवान कहते लेडीज फर्स्ट पहली लेडीज मन मांगी। हाँ देख ले रहा हूं मन का मांगथन। तो का कह लगी, ये डोगरी दाई पहली मांगी। तो डोगरी 60 साल की बुढ़िया का कह लगी, हे भोले बाबा आप आज ही वरदान देंगे? शंकर भगवान कहते मैं 3 दिन तक वरदान दूं, आज तोला दूं, काली तोर डोकरा ला और परन दिन तो लइका ला। ठीक है प्रभु। तो डोगरी कह लगी बुढ़िया, हे भोले बाबा आप प्रसन्न हैं तो मुझे जवान बना दीजिए। शंकर भगवान कहते ए उमस्तु जा दिया। शंकर भगवान तो छप्पड़ फाड़ के देने वाला है, जवान बना दिसगा, एकदम जवान, काला काला बाल, बाल पाक गिरा है, एकदम जवान हो गए। अब तो डोगरा का है, डोगरी ला, ए डोगरी तेल लगा तेल, अब मैं जवान हो गई हूं। का तेल तेल कहा था, तेल लगा। कौन लगाई तेल? अरे मेरे को पार्टी में जाना है, पार्टी में का समझा है, तेल वेल लगा कर छोड़ दिसगा। ए डोगरी चल भोजन बना, खाने का टाइम हो गया है। मैं नहीं बनाऊंगी, मैं मेला देखने जाऊंगी। या मेला देखे जाऊंगा हाथ का, अपन पति के सेवा बंद कर दी। डोगरा बेचारा तड़पे लगी का ठंड के समय। पहले डोगरी रित कत का तेल लगा, कत का मालिश करे, पति मोर सेवा करे, अब पूछत तक नहीं है। रहान देख शंकर भगवान लान देख, एक कत का सता है ना, काली का मजा बता दूं। अब दूसरा दिन शंकर भगवान फिर प्रकट हो गया। कह लगी, शंकर भगवान कहते हैं कल डोगरी दाई को मैंने दिया था, आज डोगरा की बारी है। बूढ़ा क्या क्या चाहिए बता? बूढ़ा कहते अब बदला लू हूँ। हे भगवान शंकर यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी पत्नी को, डोगरी को, बूढ़ी को कुतिया बना दो। शंकर भगवान तथास्तु कह दीस, वो कुतिया बन गएगा। आप धरिस लात मोल उठी रहे, एक कतका मोर तेल लगहूं क्यों तो नींद लगीस ना, भास सगरान के नहीं लगाईस। अब इसको मजा चखाता हूँ। ओ धरे लौठी ला, भड़ा भड़ मारेगा। हाँ अतका मार मारे, डोगरी गई नहीं बाँचा थे, पूरा बदला ले रही। तीसरा दिन शंकर भगवान फिर आने वाला है। आज तीसरा दिन है, शंकर भगवान पुनः प्रकट। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर भगवान के लिए बेटा तुम्हारे माता पिता को मैंने दे दिया वरदान, अब तुम्हारी बारी है। बेटा कह लगी भगवान मेरे माता पिता दोनों पहले जैसे हो जाएं। तो पहले जैसे हो गएगा। हाँ जो मेरी माँ है ना वो कुतिया बन गई, उसे फिर से अच्छा कर दो। 3 वरदान दी से, लेकिन कुछ नहीं पैसगा। मैंने भगवान से दिया, हम सांसारिक चीज मांगेंगे ना तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि हम भगवान से भगवान को ही मांग ले, हे भगवान आप ही हमें मिल जाएं, आपका ही दर्शन हो जाए तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो भगवान से भगवान को मांगना चाहिए, किसी सांसारिक पदार्थ को, वस्तु को न मांगे, यही निवेदन है। भगवान से निष्काम भक्ति करें, किसी रुपया पैसा धन दौलत पद प्रतिष्ठा के लिए भगवान की भक्ति ना करें। ये गोपियां भगवान से भगवान को मांग रही है, कत्यानी मैया कृष्ण हमारा पति बना दें। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गए। आज तो कन्हैया पता लगे है कि गोपी मन नग्न अवस्था में स्नान करत है क्या? ये तो बहुत बड़ा पाप है। चीर हरण कर दी, कपड़ा वाला पकड़े है और कदम के पेड़ में चढ़ गए, चीर हरण कर दी कन्हैया और कदम के पेड़ में चढ़ के हंसने लगी। भगवान के हंसी की आवाज सुने हैं गोपी मन सब नहात रहा है, स्नान करते।
कन्हैया हमारे कपड़ों को, वस्त्रों को दे दो कन्हैया। नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। क्या अनर्थ किया है कन्हैया? इस अवस्था में तुम लोगों ने स्नान किया, ऐसे में तो समाज में गलत नियम लागू हो जाएगा। एक मर्यादा होता है, मर्यादा, एक स्त्री को मर्यादा में होना चाहिए। हम तुम्हारी दासी हैं कन्हैया, हमारे वस्त्रों को दे दो। हाँ, मैं नहीं दूंगा, तुम मेरी दासी हो, मेरी आज्ञा का पालन करो। चलो इसी अवस्था में आओ। कन्हैया छोटे से बालक है, बाल कृष्ण है, सब गोपी में नहीं है ना। और भगवान वस्त्र दे दी। भगवान ने देखा थे, भगवान कहने लगे चिंता मत करो, शरद पूर्णिमा की रात को तुम मुझे पा जाओगी। हाँ, भगवान वचन दे देते हैं। एक दिन भगवान कन्हैया गाय चराते चराते पहुंच गए कहा? मथुरा। मथुरा में ब्राह्मण वाला अहंकार रही से, क्या अहंकार रही से कि ज्ञानी लोग ही यज्ञ नारायण अग्नि से ही भगवान को पाया जा सकता है। भगवान ग्वाल बाल मल कहने लगी तुम जाओ, मथुरा के कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाना, हमारा नाम लेना, तुम्हें भोजन दिया जाएगा। तो ब्राह्मण मन कहने लगी हम लोग नहीं देंगे, भगो यहाँ से। ब्राह्मणी मन पहुंच गए, हे कन्हैया हम तुम्हारा दर्शन करने आई हैं। ब्राह्मणी लोग भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान कल्याण कर देते हैं। अब आइए हम आपको इंद्र यज्ञ के तरफ ले चलते हैं। गोवर्धन पर्वत की कथा की, गिरिराज पूजन को ले चलते हैं। हाँ, सुखदेव भगवान कहते हैं एक दिन के बाद, अरे कन्हैया देखे लगी इसकी सभी ग्वाल बाल कुछ तैयारी कर रहे हैं। भगवान पूछिस ये सब क्या हो रहा है, कौन सा उत्सव मनाया जाएगा, इस यज्ञ का फल क्या है? नंद बाबा बोले ये यज्ञ इंद्र के लिए होगा, इंद्र का यज्ञ है। क्यों इंद्र का क्यों यज्ञ होगा? वो कौन है? इंद्र वर्षा के राजा हैं, उनके कारण ही वर्षा होती है, बारिश होती है, और बारिश से हमारे फसल होती है। तो भगवान कहने लगे कर्मणा जायते जंतुः कर्मणो वा प्रलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नैवाभिपद्यते। भगवान कहने लगे बाबा दुख और सुखों का कारण इंद्र नहीं है, दुखों का कारण आदमी है, जीव है, और सुख को कारण भगवान है। हाँ, बारिश इंद्र नहीं कराता, वो तो भगवान कराते हैं। हमारे पहाड़ पर्वत कराते हैं, वनस्पति कराते हैं, जंगल कराते हैं। इसीलिए हमें ऐसा यज्ञ करना चाहिए जिसमें गिरिराज की पूजा हो, गोवर्धन पहाड़ पर्वत की पूजा हो। ऐसा यज्ञ करेंगे जिसमें ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए, ऐसा यज्ञ करेंगे। नंद बाबा बोले क्या यज्ञ करेंगे? हाँ, इंद्र यज्ञ को बंद किया जाए बाबा, और गिरिराज पूजन होगा, गोवर्धन की पूजा होगी। इसको कैसे करते हैं? 56 प्रकार का भोग बनाया जाए। कन्हैया 56 प्रकार का भोग, ये तो बहुत महंगा पूजा है कन्हैया। तो कन्हैया कहने लगे बाबा जो धनवान है ना उसके लिए 56 भोग लगेगा, और जो थोड़ा गरीब है निर्धन उनके लिए खिचड़ी, जो भी खिचड़ी का भोग लगाएगा भगवान को, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। नंद बाबा स्वीकार कर लिए और यज्ञ प्रारंभ हो गया। इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोवर्धन पूजा करवाई गई। अब तो सभी ग्वाल बाल खड़े हो गए। खड़े होने के बाद में पहुंच गए गिरिराज के पास, और वहां पर पहुंचकर सबसे पहले प्रणाम किए हैं, नमस्कार करने लगे। सभी गायों को हरी हरी घास खिलाई गई। गोवर्धन पर्वत में भगवान बैठे हैं, भगवान स्वयं विराजमान हैं। भगवान एक रूप में स्वयं पूजा करवा रहे हैं, एक रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, और भगवान प्रकट हो गए। बोली गिरिराज भगवान की जय। भगवान प्रकट होकर कहने लगे हम गिरिराज हैं। भगवान साक्षात गिरिराज के रूप में प्रकट हो गए हैं, और सभी ग्वाल बालों को लेकर सभी पूजा अर्चना कर रहे हैं।
आइए हम सभी मन से चलते हैं गिरिराज पर्वत की ओर। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे तिलक विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े दूध के धार वो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। कुंडल साज रहे। तेरे कान में कुंडल साज रहे। तेरे कान में कुंडल साज रहे। तेरे कान में कुंडल साज रहे। थोड़ी पे हीरा लाल लो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। तेरे साथ कोस की परिक्रमा 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 और चाकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री
तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोली बांके बिहारी लाल की तो भगवान इंद्र के यज्ञ को बंद करा देते हैं और गिरिराज पूजन करवाते हैं। इंद्र क्रोध में आ गया और मेघों को आदेश देता है तुम लोग जाओ और ऐसी वर्षा करो जिससे सभी ग्वाल बाल गोपी सभी जल के कारण सभी को नष्ट कर दिया जाए ऐसी वर्षा करो। अब तो जोरदार गर्जना हो गई, बिजली चमकने लगी, ऐसी वर्षा हुई, ग्वाल बाल सभी ठंड से कांपने लगे, भगवान के शरण में गए। हे प्रभु आपने ही गिरिराज पूजन करवाया है, गिर गोवर्धन की पूजा करवाया है प्रभु। हाँ हे भगवान अब हम लोग क्या करें, कहाँ पर जाएं? सभी भगवान के शरण में जाते हैं। भगवान सभी ग्वाल बालों गोपी लोगों को गिरिराज के पास ले आते हैं। भगवान अब गिरिराज पर्वत को प्रणाम करते हैं और उठा लिए। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय, गिरधारी कन्हैया भगवान की जय। भगवान ने गिरधर आज उनका नाम पड़ गया गिरधारी। भगवान ने उठा लिया, ग्वाल बालों से कहने लगे आओ सब नीचे में आ जाओ, इस पर्वत के नीचे आ जाओ, गिरिराज के नीचे। सभी नीचे में आ गए। भगवान अपने सबसे छोटे उंगली में उठाए हैं। ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया चिंता मत करो हम भी उठाएंगे। उसी समय यशोदा मैया देखती राधा रानी आ गई। कहाँ है राधा रानी है? राधा रानी सामने से देखते हैं कन्हैया। कन्हैया राधा रानी को देखने लगे। कन्हैया का मन भटकने लगा। अरे अरे राधा रानी, वाह कितनी सुंदर है मेरी राधा, राधिका ए राधा। यशोदा मैया देखती है ए राधिका को सामने मत लाओ कन्हैया के। क्यों? गोपीवन पूछने लगी कन्हैया के सामने क्यों नहीं लाना है राधा को? मत लाओ, सामने में मत लाओ, बोला ना मत लाओ। यशोदा मैया से गोपीवन पूछे क्यों नहीं लाना है? क्योंकि सुनो क्यों नहीं लाना है, राधा रानी ला सामने नहीं लाना है कन्हैया के। एक बार जब कन्हैया दूध ला दुहत रहे ना गाय के दूध ला, तो हुई समय राधा रानी आगे। राधा रानी ऐस तो राधा रानी ला देख के कन्हैया दूध दुए बार भुला गेगा, ओकर पूछी लड़ के दुहल धलीस। तो राधा रानी ला देख के भगवान मोहा जथे, इसीलिए राधा रानी को सामने में नहीं लाया गया। हाँ जय जय। कन्हैया 3 दिन तक पकड़े अपन सबसे छोटे उंगली में सबसे छोटे उंगली में पकड़े रहा है। राधा रानी को वहां से हटा दिया गया। तो ग्वाल बाल पूछने लगे कन्हैया
तुमने इतने बड़े गिरिराज को जो 7 कोस के हैं, 7 कोस माने एक कोस में 3 किलोमीटर, 21 किलोमीटर के गिरिराज पर्वत को कैसे उठा लिया? तब तो कन्हैया कहने लगे, कछु माखन का बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय। मैंने दूध दही माखन खाया था ना, उसके कारण मैंने इस गिरिराज पर्वत को उठाया है। अच्छा, और 3 दिन तक जब उठा रही तब यशोदा मैया कहते, ग्वाल बालो उठो और तुम भी अपने अपने लाठी को रखो। ग्वाल बाल भी अपन अपन लाठी रख दिन टेका दिन। कन्हैया कहले, कन्हैया ये मत समझना कि तुमने उठाया है, हमने भी अपनी लाठी लगाया है। बोलो वृंदावन बिलाल की जय। आइए राजा परीक्षित महाराज जी को सुंदर पगड़ी मकुर बांध करके सुंदर स्वागत करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज पगड़ी पहनाओ, पगड़ी धारण कराओ, मुकुट बांधो। ओम स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। ताली बजाओ जोर से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा, उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। मान लिया मैं तो नहीं तेरे काबिल, मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। तेरे प्यार का मेरा दिल तो है पागल, मेरे सामने तुझे आना पड़ेगा। मेरा दिल तो दीवाना, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले ऐसे नहीं ताली सेवा करते हुए। मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। नजरों का ठिकाना जय हो, जो श्याम के दीवाने। नजरों का ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जय हो। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई। ओ जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। नजरे मिलाना, नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा।
क्या सिखाया, दीवानगी में क्या क्या दिखाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दीवाना जमाना। जय जय श्री राधे। ये दीवाना जमाना हो गया, मुरली वाले तेरा, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, नजरों का ठिकाना, नजरों का ठिकाना हो गया, मुरली वाले तेरा, वो मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। क्या बोलना होगा? जय जय श्री राधे। एक बार और थोड़ा जोर से कहिए, जय जय श्री राधे। एक बार और थोड़ा जोर से, जय जय श्री राधे। गुमनाम का भी इस जग में नाम हो जाता है, गुमनाम का भी इस जग में नाम हो जाता है, बांके बिहारी तक पहुंचना आसान हो जाता है। भर जाती है खुशियों से झोलियां उसकी, भर जाती है खुशियों से झोलियां उसकी, जिसके मुख पर राधा नाम हो जाता है, राधा नाम हो जाता है। बोलिए जय जय श्री राधे। तो भगवान गिरिराज पूजन करवाते हैं। आगे फिर माखन चोरी की लीला में अब मटकी फोड़ लीला होनी है। तो अब निवेदन है, मटकी फोड़। हाँ, मेरी माताओं से, बहनों से, सभी से निवेदन, मेरे भाइयों से भी, प्यारे प्यारे भाइयों से निवेदन है, लड़का जवान सियान सब लोग खड़े होना है। अब तो आनंद का समय है, मंगल आनंद में आ जाना है और सब लोग खड़े होना है क्या? सब लोग खड़े होना है, मटकी फोड़ लीला शुरू। आज सब जलब नृत्य करना है, नाचना है, झूमना है आनंद में, मस्ती से। चोर चोर बाबा मोर मोर मोर, चोर 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 बाबा मोर मोर मोर, कान
चित चोर ये झूठा चांदी के डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, ताक झाक ताक कर नीचे का चोर। ये चांदी के डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, ताक झाक ताक कर नीचे का चोर। मौसम बड़ी मान है, कान्हा मेरा मान है, मौसम बड़ी मान है, कान्हा मेरा मान है। लाया है टोली तूने कहीं से, किसका सुना होगा तूने किसी से। चोरों के घर भी आते हैं चोर, चोरों के घर भी आते हैं चोर 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 बाबा मोर मोर मोर, चोर, चोर चोर बाबा मोर मोर मोर। कान्हा बड़ा चित चोर ये झूठा चांदी के डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, ताक 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 कर नीचे का चोर। चांदी के डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, ताक झाक ताक कर नीचे का चोर। ये मस्ती दिखा दौड़ के या दौड़े जा, छोड़ के मटकी दिखा तो तोड़ के या दौड़े जा। छोड़ के आया है टोली तूने कहीं से, किसका सुना होगा तूने किसी से। चोरों को भी पड़ जाते हैं मोर, चोरों को भी पड़ जाते हैं मोर। चोर 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 बाबा मोर मोर मोर, चोर 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 बाबा मोर मोर मोर। कान्हा बड़ा चित चोर ये झूठा चांदी के डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, ताक झाक ताक कर नीचे का चोर। चांदी के डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, ताक झाक ताक कर नीचे का चोर। चोर 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 बाबा मोर मोर मोर, चोर 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 बाबा मोर मोर मोर। कान्हा बड़ा चित चोर ये झूठा चांदी के डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, ताक झाक ताक कर नीचे का चोर। चांदी के डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, ताक झाक ताक कर नीचे का चोर। चांदी के डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, ताक झाक ताक कर नीचे का चोर। अरे 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 अरे। अजी श्याम नाम की लूट है भैया, और लूट सके तो लूटे। अरे अंत समय पछताएगा रे जब प्राण जाएगा छूटे। ये रे जय जगदीश वाला की भैया और सकल हरण
भैया लंका दहेगा हनुमाने रामे हसीर जय रावण मारे पर भैया कूद परे हनुमाने। जन्म लिए कान्हा गोकुल में पगुधारे व देव महाराज सुपम लेके जमुना का पार कराए। मटकी फोड़ बताए। संगत कर ले साधु के भैया कि भोजन कर ले खीरे। अरे बाना रसी के बाना कर ले भैया कि मरना गंगा तीरे। जपते रहो मन में राखो धीरे धीरे आरज वही सुधारी है सिंधु रघुवीरे। जपते रहो राम राम के कहे से सज्जन मन की तलाश है। जैसे सूर्य के उदय होए से अंधकार मिट जाते। हरि मथुरा में जन्म ले कुल में पगुधारे है। रावण कुल्ला नाश करा के बंसी मल्ला तारे मक्खन मिश्री और दूधियों डोल लपटा थे। मक्खन खाते मटकी फोड़ थे और दूसरा बत्ती लगा थे।
कृष्ण हमारो नामे नंद यशोदा मातो पिता है गोकुल हमरो ग्रामे। हे तोला बंदो भोले बाबा गा मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा। तोला बंदो भोले बाबा गा मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा। तोला बंदो भोले बाबा गा मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा। तोला बंदो भोले बाबा गा मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा। अमरपुर विराजे कालेश्वर बाबा, अमरपुर विराजे कालेश्वर बाबा कालेश्वर बाबा। दरस दे दे तो किन मोला गा मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा। तोला बंदो भोले बाबा गा मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा। तोला बंदो भोले बाबा गा मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा। नर नारी जमो आएगा चढ़ावे नरियर भोला। नर नारी जमो आएगा चढ़ावे नरियर बेला। नर नारी जमो आएगा चढ़ावे नरियर बेला। नर नारी जमो आएगा चढ़ावे नरियर बेला। गरमा भंवरपुर के लगे हवे मेला, गरमा भागलपुर के लगे हवे मेला का लगे हवे मेला। बोल बम के गाबो गाना गा मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा। तोला बंदो भोले बाबा गा मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा। बने नाचो ना वो। नरसिंह नाथ ले आवो मोर भोला कांवर कलसा सजावो। नरसिंह नाथ ले आओगा मोर भोला कांवर कैसा सजावो। नरसिंह नाथ ले आवोगा मोर भोला कांवर कलसा सजावो। नरसिंह नाथ ले आओगा मोर भोला कांवर कैसा सजावो। गंगा जल ला भरी भरी आवो, गंगा जल ला भरी भरी आवो, भरी भरी आवो। लीग मतोर चढ़ावोगा मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा। तोला बंदो भोले बाबा गा मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा। तोला बंदो भोले बाबा गा मोर भोला तोला बंदो भोले बाबा। भंवरपुर विराजे कालेश्वर बाबा, भंवरपुर विराजे कालेश्वर बाबा कालेश्वर बाबा।
भगवान की जय। सबो जन नाचू तो फाग गीत गाय बर तैयार ही गए। सब जन नाचे लागी लेकिन लड़का जवान सियान सियान ही सब जन ला सब जन नाचू। पग धरे श्री राम, पग धरे मोर राम, पावन छत्तीसगढ़ भैया, पावन छत्तीसगढ़ भैया। जय हो। राधे। पग धरे मोर राम, पावन छत्तीसगढ़ भैया, पग धरे श्री राम, पग धरे मोर राम, पावन छत्तीसगढ़ भैया, पग धरे श्री राम, पग धरे मोर राम, पावन छत्तीसगढ़ भैया, पावन छत्तीसगढ़ भैया हो, पावन छत्तीसगढ़ भैया, पावन छत्तीसगढ़ भैया हो, पावन छत्तीसगढ़ भैया। पग धरे श्री राम, पग धरे मोर राम, पावन छत्तीसगढ़ भैया, पग धरे श्री राम, पग धरे मोर राम, पावन छत्तीसगढ़ भैया। राधे। राधा गोरी तो के सालमा, राधा गोरी तो के सालमा, बुझी नगाड़ा तोर सालमा, बुझी नगाड़ा तोर सालमा। राधा गोरी तो के सालमा, राधा गोरी तो के सालमा, बुझी नगाड़ा तोर सालमा, बुझी नगाड़ा तोर सालमा। ओ होरी के रंगमा, रंग मोर संगमा, होली के रंगमा, रंग मोर संगमा, मोहन लिखल तोर गालमा, मुझे लगाना तोर गालमा। राधा गोरी तो के सालमा, राधा गोरी तो के सालमा, मुझे लगाना तोर सालमा, मुझे लगाना तोर सालमा। राधा गोरी तो के सालमा, राधा गोरी तो के सालमा, मुझे लगाना तोर सालमा, मुझे लगाना तोर सालमा।
पगला बनाए राधा वो, मोला मोहना बनाए राधा वो। तोर पैरी के रूठ ऐ दीवाना बनाए राधा वो, ऐ दीवाना बनाए राधा वो। तोर पैरी के रूठ जो धुम धम ढोल बाजे मैया तोर नाचे तुम तुम छना ना ना ना। धम धम ढोल बाजे पैरिहा तोर बाजे तुम तुम छना ना ना ना। जय हो श्री राधे। राधे राधे श्याम से मिला दे। राधे राधे श्याम से मिला दे। अब आरती आरती के बाद में अब पहली आरती क्या आरती बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज कथा इतनी भये अज सुनो वीर हनुमान। भक्तजन अपने अपने जगह में खड़े हो गए। काजी पहले ले अरे खड़े हो जाइए और सुंदर आरती में लगाओ ध्यान। श्रद्धा के फूल है और भाव के है आरती। आओ भक्तों मिल कर करे श्री श्याम सुंदर की संध्या बिला में आरती। तो सुमिरन दीप जलाय के धरो प्रभु का ध्यान। प्रेम सहित रक्षा करो हे मेरे पवन पुत्र हनुमान। जिस जगह में हो आरती प्रभु चरण चितलाय वहाँ हरि वासा करे दीप अनंत जलाय। दीपुर ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनम। दीपो हर्त में पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बसाकर तेरी मूर्ति मन में बसाकर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति मन में बसाकर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति मन में बसाकर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मांगे सोचो भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दिया अर्पण। मांगू तुझसे क्या मांगे सोचो भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दिया अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे गान, नारद गुणगान करे छेड़े बीनता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीनता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास तेरी करे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, 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 उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, 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 उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता। सभी अपने में हाथ ऊपर करेंगे। त्वमेव वेत्ता चरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अद्भुतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे केशवं माधवं गोपिकावल्लभं श्री जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे, जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे
राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने अपनी जगह में परिक्रमा करेंगे, घूम जाएंगे 3 बार। हरि ओम महा ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रक्षणायां तदेव देः। ओम नमो नारायणाभ्यो नमः, ओम नमो नारायणाभ्यो नमः, ओम नमो नारायणाभ्यो नमः। जल सिंच करे दीप में ओम सर्वतीर्थो पापो हरम गंगारम आचमनेन जलेन शीतलेकणम सभी देवी देवताओं को दीप दिखाएं। हरि ओम ओम दीपुर ज्योति परम ब्रह्मम दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हृदमे भावम संध्या दीपो नमो सुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशम च संध्या दीपो नमोस्तुते। ओम सर्वदेवेभ्यो नमः। संध्या विराम तत्र आरती पहुँचे समर्पयामि। बोलो वृंदावन विशाल की जय। आरती का लाभ ले लें। तत्पश्चात हाथ में पुष्प चावल लेकर के सुंदर भगवान जिसे क्षमा याचना मांगेंगे। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे मुरली मनोहर, हे देव किरण भगवान, श्रीमद् भागवत महापुराण आज सुंदर आज की पूजा में जो भी गलती हुई उसे क्षमा याचना करते हुए आपके आशीर्वाद के छत्र छाया हमारे ऊपर, हमारे आयोजक परिवार एवं समस्त भक्तजनों के ऊपर सुंदर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखते मंत्र के द्वारा पुष्पांजलि आपके चरणों में उसे आप स्वीकार करेंगे। पुष्प चावल हाथ में रख लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अजगर करे न चाकरी, अजी पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलोका कह गए सबके दाता राम। वसुदेव सुतम देवम च कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद रथांग प्राणे, गोविंद गोविंद मुकुंद माधव, गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। हरि ओम ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवतानि धर्मानि प्रथमानि आसन्न ते अनाकं महिमानः सचत्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाय। हरि ओम राजाधिराजाय प्रशासायने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे शन्मे कामान काम कामाय महाकाम शश्नो दधातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ओम सती सम्राज्यम भोजम स्वराज्यम मैराज्यम पार्विशम राज्यम महाराज्यमाधिपसमंदपर्याय। हरि ओम एकदंताय च विद्महे वक्रतुंडे च धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे शक्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तरपुरुषाय विद्महे महादेवाय महापुरुषाय सांब शिवाय महामृत्युंजय यज्ञ पुरुषाय धीमहि धियो यो नः तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्दिका वपुल चंपक पाटलाब्जय पूर्णागजादि करवेरसाल पुष्पै विलप्रवाल तुलसीदल मंजरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदतः। नाना सुगंधित पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाण्यनुलेपयम्
पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वां गृहाण परमेश्वर इति श्रीवाक्ये विहारे चरणकमलभ्यो नमः संध्यावेलां तत्र मन्त्रपुष्पाञ्जलिः अर्पितं करस्सं समर्पयामि समर्पयामि समर्पयामि। आइए इसी कड़ी जयकारक साथ में बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जोर से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण के बोलो गिरिराज भगवान के बोलो कृष्णचंद्र महाराज के बोलो वृंदावन लाल के बोलो भगवताचार्य जी महाराज के श्रीमद् भागवत का आयोजन करताओं के स्वर्गीय आत्माओं के उनके कुटुंब परिवार के राम देवी शीतला मैया के वेद माता गायत्री के ग्राम के अवश्य समस्त देवी देवताओं के अपने अपने गुरु महाराज माता पिता के ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो के जय। धर्म की बोलना पड़ेगा, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का समस्त भक्त जन का कल्याण हो, संत जन का कल्याण हो, अतिथि जन का कल्याण हो। जरा हाथ ऊपर उठा के जोर से जयकारा लगाना पड़ेगा ताकि हमारा आवाज भगवान तक पहुंचे। राधे राधे। नहीं है आवाज, बुलंद आवाज लगाना पड़ेगा, वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे। लो राधारमण भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कचित् दुःख भाग भवेत्। अन्न बढ़े धन धान्य बढ़े परिवार सुखे रहो कुल हो बुझियारो मान करो सम्मान करो। श्रीमद् भागवत महापुराण के आशीर्वाद समद भक्तन को है प्यारो। बोलो वृंदावन भेलाल के जय, सब संतन भक्तन को जय जय सीताराम। आइए भजन का आनंद लें। समस्त श्रद्धालु जन के लिए आयोजक परिवार के द्वारा कौशल्या भंडार में सुंदर प्रताप प्रसादी की व्यवस्था की है। सुंदर प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। बोलो वृंदावन बिलाल की जय। मालपुड़ी में आप सबके सहयोग से और के सानिध्य में और हमारे पंडित भगवत आचार्य महाराज जी के कृपा से और हमारे श्री कृष्ण महाराज की कृपा से ये कार्यक्रम में आप सब सहयोगी होकर हमें साथ दे रहे हैं। उनके लिए मैं हमारे कुंवर दादर परिवार की ओर से आप सबको बार बार नमन है, मेरा प्रणाम है। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। प्रेम से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। लेते जाना रे ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर लेते जाना रे लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा। 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 प्यारा प्यारा मीठा मीठा लेते जाना रे
लेके जाना रे, लेके जाना रे। लेके जाना रे। लेके जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, 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 लेके जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा। राधे। राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छोड़। राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। लेते जाना रे। लेते जाना रे। लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा। जय जय श्री राधे। सभी माताएं से निवेदन, एक बार अपने अपने सभी हाथ ऊपर करेंगे ताली बजाते हुए। श्याम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, श्याम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छोड़। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। लेते जाना रे। लेते जाना रे। श्री राधे। लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा। प्यारा प्यारा मीठा मीठा लेते जाना रे। प्यारा प्यारा मीठा मीठा लेके जाना रे। दोनों हाथ को अपने उठा ले। निवेदन है माताओं से, दोनों हाथ को अपने उठा ले। ये भैया मन से भी निवेदन उठाना है, कोई बच के नहीं जाना है। दूजे से उसको मिला ले। दोनों हाथ को अपने उठा ले, एक दूजे से उसको मिला ले। नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। दोनों हाथ को ऊपर उठा ले, कि दूजे से उसको मिला ले। दोनों हाथ को अपने उठा ले, एक दूजे से उसको मिला ले। नसीब तेरा जाग
मेरा सांवरा जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा जरा दिल से बुला के दे। दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा जरा दिल से बुला के दे। राधे किस्मत के ताले खोलना मेरे श्याम जी के हाथ में है, वो भक्ता राम के हाथ में है। एक तेरे कष्ट को मेटना मेरे श्याम जी के हाथ में है, वो भगता राम के हाथ में है। जिसको गले लगाएगा, जिसको गले लगाएगा जरा ताली बजा के दे। ताली के साथ जिसको गले लगाएगा जरा ताली बजा के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा जरा दिल से बुला के दे। प्रेम से बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय ले चलो जल्दी। प्रेम से बोलो तेरे वाली मैया की जय। आदि शक्ति महामाया की जय।
प्रेम से बोलो श्री भागवत महापुराण की जय। नौ दुर्गा कहाए शिव शंकर के नारी हो, शिव शंकर के नारी हो मैया, शिव शंकर के नारी हो। सतयुग माते सती कहाए शिव शंकर के नारी हो, नारी हो मैया शिव शंकर के नारी हो। यो दक्ष के मान लते घटाए तन ल करे तखुआरी हो, तन ल करे रखवारी हो मैया, तन ल करे रखवारी हो। मान लते घटाए तन ल करे तुरखुआरी हो, तन ल करे तुरखुआरी हो मैया, तन ल करे तुरखुआरी हो। प्रेम से बोलो शेर वाली मैया की जय।
हरि ओम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तजन माताएं मने भाइयों से निवेदन है कि आयोजक महाप्रसादी भोजन की व्यवस्था है, प्रसादी की व्यवस्था